नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम से हैं वो सभी हमने उस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। और डबल इंटीग्रेशंस के अंदर हम ऑर्डर कैसे चेंज करें, ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशंस के अंदर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो उसमें भी स्टूडेंट्स के ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। तो उसके लिए हमने उस सीरीज के बाद में हमने डिटेल से जो क्वेश्चंस को भी हमने वहां पर सॉल्व किया है। तो वो सीरीज थोड़ी लेंथी है, लेकिन उस सीरीज के बाद हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वेरी कॉन्फिडेंट फील करके सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही आज के लेक्चर के अंदर हम जो इंटीग्रेशंस के जो क्वेश्चंस हैं तो बाकी के जो चैप्टर है वो सभी हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम्स आपके पास में है तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर जो आपके चैप्टर 4 है उसके हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, फॉर्मूले लेंगे, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हमारे होंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसको हम डिटेल्स के साथ भी पढ़ेंगे, ताकि हमारे इंटीग्रेशंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में आए वो हम इजीली कर सके। ओके, तो करते हैं आज का लेक्चर हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा, इसमें हमें दिया हुआ है, एक हमें कार्डियोइड दिया हुआ है r = a × 1 + cos थीटा, और हमसे इसका परिमाप पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इस जो इक्वेशन का जो कार्डियोइड है उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो किस टाइप की होती है। r = a × 1 + cos थीटा, तो मोस्टली हमारे ये 2 टाइप के कार्डियोइड होते हैं। एक तो होता है हमारा 1 + cos थीटा का, और एक होता है हमारा r = a × 1 - cos थीटा। यदि हम r = a × 1 + cos थीटा की बात करें तो यहाँ पे हम थीटा की जो वैल्यू है वो 0 लेते हैं, यहाँ थीटा का मान हम π/2 लेते हैं, यहाँ हम थीटा का मान पाई लेते हैं, यहाँ हम थीटा का मान 3π/2 लेते हैं, और वापस यहाँ पे हमारा थीटा हमारा 2π बनता है। इस प्रकार से हम थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इक्वेशंस की हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 का मान 1 होगा, तो r का मान हमारा 2a मिलेगा जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। जैसे हम r की जगह थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो cos थीटा का मान 0 और a का मान हाफ मिलेगा, तो जितना ये है उसका हमें हाफ पॉइंट मिल जाएगा। जैसे हम पाई रखेंगे तो पाई के ऊपर हमारा मान cos पाई हमारा -1 होता है तो 0 मिलेगा, तो पाई के ऊपर आता आता कर्व हमारा 0 होगा। फिर 3π/2 रखेंगे तो फिर से हमारा ये 0 बनेगा, फिर से हमें a मिलेगा, तो जितना ऊपर है उतना ही हमारा नीचे कहीं होगा, और फिर हम 2π रखेंगे तो फिर से हमें 1 मिलेगा, ये हमारा हाईएस्ट मान मिलेगा। तो इसका जो डायग्राम है वो इसका डायग्राम इस प्रकार का होगा हमारे पास में, जितना ऊपर उतना हमारा नीचे। ये वैल्यू होगी हमारे थीटा π/2 पे, और 0 बनेगा हमारा थीटा पाई के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 2a ये बनेगा थीटा 0 के ऊपर। ऐसे यदि हम r = a × 1 - cos थीटा के कर्व की बात करें तो यहाँ पे थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 1, और 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कार्डियोइड बनेगा वो हमारा इस टाइप का कार्डियोइड बनेगा, इसके अंदर हमारा इस टाइप का, और इसके अंदर हमारे पास में इस टाइप का। तो दोनों टाइप के जो कार्डियोइड है उनके जो डायग्राम है वो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ हमें r = a × 1 + cos थीटा दिया हुआ है, इसका हमें परिमाप पूछा गया है। इसका परिमाप का मतलब हम इस कर्व के ऊपर चले और लास्ट में हम उसी पॉइंट पे आ जाए, तो हम कितना चल रहे हैं वो उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ यदि हम एक स्ट्रिप बनाए तो यहाँ r हमारा 0, यहाँ पे हमारे पास में r की वैल्यू हमें दी हुई है a × 1 + cos थीटा। तो ये हमारे पास में कर्व है, हमें इसके परिमाप की वैल्यू निकालनी है। तो इसके परिमाप की वैल्यू हम यहाँ जितना ये ऊपर है उतना नीचे है, तो यदि हम ऊपर वाले की वैल्यू निकाल ले उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास में टोटल अर्क की लंबाई आ जाएगी। तो इस
कर्व की जो हमारे पास में परिमाप हम निकालेंगे तो वो बनेगा हमारे पास में 2 into इसकी लिमिट, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to पाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये हमारे पास में परिमाप का फॉर्मूला होता है। यदि हमें जो कर्व है वो ध्रुवीय या पोलर में दिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास में ये इक्वेशंस होगी उसके परिमाप की निकालनी। तो ये बनेगा r 0 to पाई अंडर रूट r की वैल्यू हमारे पास में ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और dr अपॉन में d थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई d थीटा बनेगा हमारा माइनस का a sin थीटा। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो 2 0 to पाई, इसे हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर यहाँ भी है कॉमन आएगा तो बाहर अंडर रूट के a निकलेगा। ये बनेगा हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इन सब के बाहर होगा हमारा d थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस a 0 to पाई। इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारा 1 होगा, एक 1 हमारा पहले से है तो अंडर रूट में 2 प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा, ये 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2a बाहर। ओके, 2 हम अंडर रूट से बाहर ले रहे हैं तो अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा। 0 to पाई अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा होगा 2 रूट 2a 0 to पाई और 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट के अंदर d थीटा। अब ये अंडर रूट 2 फिर से बाहर आएगा, अंडर रूट हमारा 2 बनेगा और 2 हमारा पहले से है तो 4a 0 to पाई कोस स्क्वायर का बन जाएगा हमारा कोस थीटा बाई 2 d थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो कोस थीटा बाई 2 का बनेगा हमारा ये 4a तो रहेगा हमारा बाहर और ये बनेगा हमारा साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपोजिट होगा तो 2 हमारा मल्टीपल में चला जाएगा, लिमिट होगी 0 to पाई। तो जैसे ही पाई रखेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बाई 2, इसके ऊपर मान 1 होगा तो ये बनेगा एट a और 0 के ऊपर 0 बन जाएगा तो इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी हमारी एट a जो कि है ऑप्शन 1। तो इस कार्डियोइड की जो परिमाप होगी वो होगी हमारी एट a। नेक्स्ट है a त्रिज्या वाले वर्त का नैज समीकरण होगा। तो ये हमें याद रखना है कि यदि हमें किसी वर्त की नैज समीकरण पूछी गई है और उसकी रेडियस है तो वो जो त्रिज्या है उसको साई से मल्टीपल कर देंगे s इक्वल्स टू a साई, ये हमारे पास में उस वर्त की नैज समीकरण बन जाएगी। तो s हमें रखना है, त्रिज्या को साई से मल्टीपल कर देना है तो वो हमारा नैज समीकरण होगा उस वर्त का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इसमें हमें दिया हुआ है चाप कलन क्या ज्ञात करने की प्रक्रिया है। तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द। तो जो हम जानते हैं कि चाप कलन, जैसे नाम से पता है कि चाप का कलन मतलब किसी चाप या अर्क को नापना। तो जो हमारे पास में वैल्यू है वो वक्रों के चापों की लंबाई ज्ञात करना, to find length of the arcs of the plane curves। तो ये हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है y इक्वल्स टू f ऑफ x, हमें लिमिट दी हुई है x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। इन बिंदुओं के बीच जो चाप की लंबाई है वो क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पूछा गया है तो यहाँ पे यदि वक्र हमारा f ऑफ x का है और x की हमें लिमिट दी गई है a से, x की लिमिट हमें b दी गई है, उस केस में जो हमारे पास उसकी लंबाई होगी वो होगा हमारा अंडर रूट लिमिट, किसकी लिमिट हमें अप्लाई करें x की, तो a to b 1 प्लस जिसकी लिमिट लगा रहे हैं उसका इंटीग्रेशन करेंगे उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा dy बाई dx। ओके, जो dx नीचे वो हमारा यहाँ आना चाहिए। यदि हमें लिमिट y की दी हुई हो, y हमारा c to y हमारा d हो और फंक्शन हमारा
y का हो, उस केस में हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगी, तो लिमिट किसकी लगा रहे हैं, c और d की, √1 प्लस यहाँ पे y की लिमिट लगा रहे हैं तो dy, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आएगा हमारा नीचे, तो dx dy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है इसका फॉर्मूला, ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो दोनों के फॉर्मूले ध्यान में रखें। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो a टू बी √1 प्लस, देखो यहाँ x की लिमिट दी हुई है, x आ रहा है, नीचे x आ रहा है, स्क्वायर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू dx तो आ रहा है लेकिन नीचे dy है, तो यहाँ यदि dy भी होता तो भी ये इसका फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हमें लिमिट किसकी लगा रखी है, हमने a टू b मतलब x की लिमिट। तो ये हमारे पास में तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, जिसमें हमें x की लिमिट दी गई है और x के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है r = 2 cos थीटा और इसका हमें परिमाप पूछा गया है। तो r = 2 cos थीटा, तो परिमाप के लिए पहले हम थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो ये हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन है, तो यहाँ थीटा हमारा 0, थीटा π/2, थीटा हमारा पाई, थीटा हमारा 3π/2, वापस से हमारा थीटा 2π। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हम 0 रखें तो r का मान 2 सबसे हाईएस्ट होगा, तो 2 मान लिया हमने यहाँ कहीं है। फिर हमने इसका मान π/2 रखा, तो π/2 के ऊपर इसका मान आ गया 0। इसका मतलब ये जो कर्व है हमारा, ये सर्किल के हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये सर्किल के 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे, दोनों को मिलाकर के हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास में थीटा है वो 0 से लेकर के कहां तक आ रहा है हमारा, π/2 तक, जितना ऊपर उतना हमारा नीचे। हमें थीटा की लिमिट का पता चल गया, तो इसकी जो लंबाई होगी हमारी वो होगी 0 to π/2 और इसका ट्वाइस, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, तो 0 to π/2 ऊपर वाला और ये हमारे पास में इसको ट्वाइस से मल्टीपल करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला हमारा r² dr/d थीटा का स्क्वायर और d थीटा, इंटीग्रेशन d थीटा के रेस्पेक्ट में करें, थीटा की लिमिट और थीटा हमारा नीचे होना चाहिए। यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो ट्वाइस 0 to π/2 √r² की जगह r² का मान रख देंगे और dr/d थीटा का मान रख देंगे, तो r² हमारा 4 cos² थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr/d थीटा बनेगा हमारा माइनस का 2 sin थीटा। ओके, dr/d थीटा ये बन गया हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 sin² थीटा और ये हमारा d थीटा। 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा sin² प्लस cos², इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 हमारा बाहर आएगा, एक 2 हमारा ऑलरेडी पहले से है, तो 4 0 to π/2 d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 4 थीटा 0 to π/2, तो 4 थीटा की वैल्यू π/2 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे तो 0 पे तो 0 बन जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा और इसका जो मान आएगा वो आएगा 2π, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 2π। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कार्डियोइड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों कार्डियोइड दे दिए गए, r = a/1 plus cos थीटा भी दिया हुआ है और r = a/1 minus cos थीटा भी हमें दिया हुआ है। इनके परिमाप का अंतर हमसे पूछा गया है, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्डियोइड्स हैं दोनों के परिमाप इक्वल होते हैं, दोनों की एट ए होंगे, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कैसा होगा, 0 होगा। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमें r की वैल्यू दी हुई है, तो ये दो कार्डियोइड्स बनेंगे हमारे, एक तो कार्डियोइड्स बनेगा हमारा ये और एक कार्डियोइड बनेगा हमारा ये बनेगा। ओके, ये कार्डियोइड तो होगा हमारा प्लस के लिए a/1 प्लस cos थीटा वाले के लिए, और ये बनेगा हमारा माइनस वाले के लिए a/1 माइनस cos थीटा वाले के लिए। दोनों की यदि हम परिमाप निकालें तो
तो दोनों ही हमारे ट्वाइस से मल्टीपल होंगे, तो 2 आएगा, 0 to पाई बाई 2 आएगा, अंडर रूट हम इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से dr बाई डी थीटा क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का a sin थीटा। ओके, और यहाँ पे जो dr बाई डी थीटा होगा हमारा, ये होगा a sin थीटा, कोस का होगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास से वैल्यू आएगी माइनस का a sin थीटा। ये मान हम यहाँ पे रखें तो r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा d थीटा, तो ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट r स्क्वायर है हमारा a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, तो dr बाई डी थीटा है हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा d थीटा, तो ट्वाइस a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो a 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट में ये बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा d थीटा ट्वाइस से 0 to पाई बाई 2, यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 हमारे 2 होंगे, तो अंडर रूट में 2 प्लस 2 कोस थीटा d थीटा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 अंडर रूट 2a 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा d थीटा, 2 अंडर रूट 2a, इसे लिख सकते हैं हम 0 to पाई बाई 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा अंडर रूट के अंदर, और ये हमारे पास में वैल्यू होगी 2 हमारा 4a बनेगा 0 to पाई बाई 2, कोस स्क्वायर बन जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2 d थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का होगा हमारा 4a, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 का जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का कोस थीटा बाई 2, और ये 2 मल्टीपल में चला जाएगा 0 to पाई बाई 2, एक बार पाई बाई 2 रखेंगे, वैल्यू 0 to पाई है सॉरी, तो ये 0 to पाई होगा हमारा लिमिट 0 to पाई, इसमें भी 0 to पाई, तो 0 to पाई होगा, तो यहाँ पे कोस की थीटा इज पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 बनेगा, तो 4a कोस पाई बाई 2 पे 0 और 0 रखेंगे तो 0 के ऊपर कोस 0 का मान 1 होता है, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई एट a, तो r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा का जो मान आया हमारा वो आया एट a। ऐसे ही हम इस माइनस वाले के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, तो माइनस वाले के लिए हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस के लिए हमारे पास में वैल्यू आई एट a, ऐसे माइनस के लिए वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, तो ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे हम साइन के अंदर लेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारा प्लस के लिए हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 कोस थीटा बनेगा हमारा, तो अंडर रूट 2, तो हमारा बाहर आ गया, तो कोस थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 होगा हमारा, तो 4a 0 to पाई साइन थीटा बाई 2 और 2, इस पे हम लिमिट लगाएंगे तो 0 to पाई, तो ये साइन पाई बाई 2 के ऊपर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव के लिए, तो 4a 2 into 1 minus 0, तो एट a बन जाएगा हमारे पास में। ओके, तो ये प्लस के लिए होगा तो थोड़ा सा इसमें हमारा ये चेंजेस हो जाएगा। अब माइनस की हम निकाल रहे हैं, वैल्यू हमारी एट a आएगी, तो माइनस के लिए 1 माइनस कोस थीटा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
अंडर रूट 2 बाहर आएगा तो 4a, यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2, माइनस के लिए कर रहे हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4a तो बाहर, और साइन थीटा बाई 2 का होगा माइनस का कोस थीटा बाई 2, और ये 2 मल्टीपल में 0 टू पाई। अब यहाँ पे पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 पे 0, 0 पे हमारा 1 हो जाएगा, तो 4a इंटू 2 एट a। तो दोनों के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एट a आएगी, और इसका हमें यहाँ अंतर पूछा है डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कार्डियोइड चाहे r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो या r इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दोनों के परिमाप सेम होंगे एट a, तो इनका डिफरेंस हमारा कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसमें हमें दिया हुआ है एस्ट्रॉइड x इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, ये एस्ट्रॉइड की इक्वेशन होती है और इसकी हमें संपूर्ण लंबाई पूछी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है एस्ट्रॉइड, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम हमारा इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में थीटा है वो यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ पे थीटा हमारा पाई बाई 2, यहाँ थीटा पाई 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर वापस से हम थीटा का जो मान लेते हैं वो लेते हैं हम 2 पाई। तो यहाँ जो हमारे पास में लिमिट है वो हम 0 से पाई बाई 2 ले सकते हैं, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है और ये लेंथ है। इसका मतलब यदि हम किसी एक की लेंथ निकाल लें और उसको 4 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास में टोटल लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ x भी हमें थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, y भी हमें थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है जहाँ x भी हमारा थीटा का फंक्शन, y भी हमारा थीटा का फंक्शन। तो यहाँ पर जो हम लेंथ निकालते हैं उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं dx बाई डी थीटा का स्क्वायर, dy बाई डी थीटा का स्क्वायर, और ये हमारा d थीटा, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी हमारी थीटा की। तो पहले हम dx बाई डी थीटा निकाल लें यहाँ से, तो dx बाई डी थीटा बनेगा हमारा माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का करेंगे तो साइन थीटा बनेगा। ऐसे ही हम dy बाई डी थीटा का मान निकालें तो ये बनेगा हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का हो जाएगा हमारा कोस थीटा। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करें तो थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 4 से मल्टीपल करना है, तो 4 0 टू पाई बाई 2 इन हमारे पास में फॉर्मूला है dx बाई डी थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा d थीटा। अब 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हमारे पास में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आएगा तो 3a स्क्वायर का बनेगा a, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेंगे साइन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी हमारी कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा d थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो 12a 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा, इसे लिख सकते हैं हम 2 अपॉन में 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं इसे, या तो हम गामा फंक्शन लगा देंगे या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा 6a 0 टू पाई बाई 2, और ये बन जाएगा 2 साइन a कोस a साइन 2a वाले फॉर्मूले से साइन 2 थीटा d थीटा। तो ये हमारा 6a साइन 2 थीटा का करेंगे तो माइनस का कोस 2 थीटा बाई 2, लिमिट होगी हमारी 0 टू पाई बाई 2, तो 6a ये 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 3a, पाई बाई 2 के ऊपर हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी पाई बाई 2 रखेंगे तो कोस पाई का मान होगा -1, माइनस माइनस हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान हमारा 1, ये माइनस लोअर लिमिट के कारण माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 6a, जो कि होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है y इक्वल्स टू log sec x, और यहाँ पे जो x की वैल्यू दी हुई है वो है हमारी x 0 से π/3 तक, और यहाँ पे हमें इसके चाप की हमसे लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ हमें वक्र जो दिया हुआ है वो इस प्रकार का है, y बराबर f ऑफ x, और x की हमें लिमिट दी हुई है। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जब हमारे पास में वक्र ये हो और x की लिमिट हो तो जहां हम लेंथ जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, जो x की लिमिट है, x की लिमिट है हमारी 0 से π/3 अंडर रूट में फंक्शंस, तो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x की लिमिट लगाई है तो इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे हमारा dx है, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो dy/dx हम निकालेंगे, यहां से हमें y का मान दिया हुआ है log sec x, इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें dy/dx, तो पहले log का होगा हमारा 1/sec x, और फिर इस sec का करेंगे तो ये बनेगा sec x tan x, sec x से हमारा sec x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में dy/dx की वैल्यू आएगी tan x। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो 0 to π/3 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर मींस tan स्क्वायर x dx, और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का जो मान होता है वो होता है हमारा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 to π/3 sec x dx। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी log sec x प्लस tan x, लिमिट होगी हमारी 0 to π/3 sec x का इंटीग्रेशन। अब वैल्यू रखें तो log sec π/3 tan π/3 माइनस log sec 0 tan 0 इक्वल्स टू sec π/3 का मान हमारा 2 होगा तो log 2 tan π/3 का मान होगा हमारा √3 माइनस log sec 0 का मान होगा हमारा 1, tan 0 का मान होगा 0, तो log 2 प्लस √3 माइनस log 1, log 1 का मान जानते हैं हम 0 होता है तो ये बनेगा हमारा log 2 प्लस √3। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9, इसमें हमें दिया हुआ है कैटेनरी y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x/c। तो यहाँ हमें कैटेनरी y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x/c इक्वेशंस दी हुई है, और इस कैटेनरी के जो शीर्ष है वो 0c से किसी बिंदु x y तक के चाप की लंबाई पूछी गई है। तो कैटेनरी के बारे में हम ज्यादा डिटेल में जब फाइनल में आएंगे तब वो और ज्यादा स्टडी करेंगे स्टैटिक्स के अंदर। फिलहाल हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पोल्स के अंदर जो बिजली के जो तार जा रहे हैं, जो सैप बना रहे हैं, उसे हम कैटेनरी कहते हैं। मतलब ये हमारे पास में इस प्रकार की जो हमारे पास में सैप है इसे हम कैटेनरी कहते हैं। तो इस कैटेनरी का जो शीर्ष है हमारा वो ये शीर्ष है, जो इसका निम्नतम बिंदु होता है इसे हम शीर्ष कहते हैं। इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 0 to c, और इस पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें x y दिए हुए हैं। हमसे ये लेंथ पूछी गई है तो इस लेंथ के लिए हमें x की लिमिट भी दी हुई है और y की लिमिट भी हमें दी हुई है। तो हम हमारी सुविधा के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। यदि हम dy/dx इजीली निकाल सकते हैं तो हमें x की लिमिट अप्लाई करनी है, यदि हम dx dy इजीली निकाल सकते हैं तो हमें y की लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें फंक्शन x का, तो इसके लिए हम dy/dx इजीली निकाल सकते हैं तो हम x की लिमिट अप्लाई करेंगे। और ये कैटेगरी हमारे पास में केवल a की वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए हमें केवल एक बार मान निकालना है। तो यहाँ हमें किसी वैल्यू से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें a की लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम dy/dx निकालें,
तो c हमारा कांस्टेंट, कोस हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हाइपरबोलिक के जो डिफरेंशिएशन होते हैं साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक के वही होते हैं जो हम साइन कोस टेन के करते हैं, लेकिन साइन कोस और टेन हाइपरबोलिक में तीनों के पॉजिटिव होते हैं, कोट सेक कोसेक तीनों के नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ कोस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा जबकि कोस का क्या होता है नेगेटिव। ऐसे ही सेक हाइपरबोलिक का नेगेटिव होगा जबकि सेक का क्या होता है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो कोस हाइपरबोलिक का बनेगा हमारा साइन हाइपरबोलिक, x बाई सी हमारा एज इट इज। हम x के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है c, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास में ये 1 बाई सी मल्टीपल में आएगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, इसका मान होगा हमारा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो लिमिट हमारी x की तो 0 टू x की लिमिट हमें 0 टू x दी हुई है, y की है c टू y। हमें केवल x की लिमिट अप्लाई करनी है, क्यों? क्योंकि हमने dy बाई dx का मान निकाला है। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का मान रखेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी, और ये हमारा dx। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम देखते हैं उसमें भी हमारा चेंज होता है। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी, यहाँ पे जो 1 होगा वो होगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसका मान 1 होता है। और नॉर्मली हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है उसमें cos 2x होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मान 1 होगा हाइपरबोलिक में। अब हमें साइन हाइपरबोलिक का मान चाहिए तो ये साइन हाइपरबोलिक इधर आएगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा हमारा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। तो 0 टू x अंडर रूट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी dx, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो 0 टू x cos हाइपरबोलिक x बाई सी dx, और cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा sin हाइपरबोलिक x बाई सी, और इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है तो ये c डिवाइड में है तो ये चला जाएगा मल्टीपल में, और लिमिट होगी 0 टू x। अब c x की जगह हम x रखेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू रहेगी तो c sin हाइपरबोलिक x बाई सी, और 0 रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है। तो इसका जो हमारे पास में राइट आंसर होगा वो होगा c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, जो कि हमें ऑप्शन 1 के अंदर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1। अब इस टॉपिक जो लेंथ की जो लंबाई के जो टॉपिक है उसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इंटीग्रेशन में आपके कोई भी क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद में मिस ना हो। तो चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस के ऊपर हमसे पूछा गया है। फर्स्ट टॉपिक ही है हमारा। तो यहाँ वक्र हमारा y बराबर f ऑफ x है, x अक्ष हमें दी हुई है, और जो इसकी कोटियां या ऑर्डिनेट है वो x बराबर 1 टू x बराबर b के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल है हमारा। तो x अक्ष के परितः जो परिक्रमा करता है उससे परिक्रमण ठोस का जो आयतन होगा
वो हम किस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, तो वो होगा हमारा ये फॉर्मूला a2b पाई वाई स्क्वायर dx। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से बेस से जो हमने पॉइंट्स देखे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, उससे रिलेटेड डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी हमने पॉइंट्स देखे उन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास में इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, इसमें हमें x अक्ष के परितः निम्न दीर्घवृत्त के परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन पूछा गया है। तो ये हमारे पास में एलिप्स है। तो ये एलिप्स का हमारा डायग्राम है वो इस प्रकार का होगा। अब ये डायग्राम हमारा x अक्ष और y अक्ष दोनों के परितः सिमेट्रिक है। दैट मींस जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा। यदि कोई सेट x और y दोनों अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है, सममित है, जैसा x अक्ष के ऊपर वैसा नीचे, जैसा y के दाएं वैसा बाएं है, तो हम उसे 2 से मल्टीपल कर देते हैं और इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू कहां से, यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 से, और ये किस पॉइंट के ऊपर आएगा हमारा, तो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो यदि हम y का मान 0 रखें तो x का मान आएगा प्लस माइनस a। तो यहाँ पे x का मान होगा हमारा प्लस a, यहाँ पे होगा हमारा माइनस a। ऐसे ही y की वैल्यू आएगी। तो इसका जो मान हम निकालेंगे, हम पहले यहाँ सिमेट्रिक देखेंगे, इसकी लिमिट देखेंगे। तो लिमिट हमारी 0 टू a है, y का मान 0 रख देंगे तो हमारे पास में x की लिमिट आ जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हाफ वैल्यू हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू होगी वो उस के लिए हम लिमिट देखेंगे। तो 0 टू a, तो इसकी जो लिमिट है 0 टू a 2 पाई बाई स्क्वायर dx, ये इसका फॉर्मूला होगा, अभी हमने देखा था। अब ये पाई हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 टू a y स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में y स्क्वायर का मान होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर इसके मल्टीपल में चला जाएगा। तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y स्क्वायर का मान होगा। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर, तो 2 पाई b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर का होगा हमारा a स्क्वायर x, और x स्क्वायर का बनेगा x क्यूब बाई 3। लिमिट है हमारी 0 टू a, तो 2 पाई b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, a वैल्यू रखेंगे तो बनेगा a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, 0 पे 0 बन जाएगा। इसे हम सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा 3a क्यूब, तो 2a क्यूब, और ये हमारे पास में तो 4a क्यूब से ये कैंसिल होगा तो एक a बचेगा, तो 4 पाई a b स्क्वायर, और ये हमारे पास में बाई 3। ओके, तो 4 बाई 3 पाई a b स्क्वायर, तो 4 बाई 3 पाई a b स्क्वायर हमारे ऑप्शन 1 के अंदर आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें एस्ट्रॉइड दिया हुआ है और एक्स अक्ष के परितः परिक्रमण से जनित जो ठोस है उसका हमें आयतन पूछा गया है। हम जानते हैं एस्ट्रॉइड की ये इक्वेशंस होती है और इसका जो डायग्राम है हमारा वो इस प्रकार का डायग्राम। यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान हमारा a होगा, तो ये पॉइंट होगा हमारा a0। x का मान 0 रखेंगे तो y का ये मान होगा हमारा 0b माइनस a0, ऐसे ही होगा हमारा 0 माइनस b। तो ये हमारे पास में एस्ट्रॉइड की वैल्यू। अब x अक्ष के परितः हम परिक्रमण से ठोस जो बने उसका आयतन निकालें, तो यहाँ भी हमें x अक्ष और y अक्ष के प्रति ये सिमेट्रिक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ट्वाइस x की लिमिट। तो x की लिमिट क्या है 0 टू a पाई y स्क्वायर dx, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो इसका मान निकालेंगे तो 2 पाई 0 टू a y स्क्वायर का मान यहां से निकालेंगे हम, तो y की पावर 2/3 बनेगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। अब हमें y स्क्वायर चाहिए तो ये क्यूब
1/3 है, ये हटाना होगा तो दोनों तरफ हम पावर क्यूब कर देंगे तो ये 1/3 हट जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर का मान आएगा a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 का क्यूब। ये मान हम यहाँ पे रख देंगे तो a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3 और ये हमारा dx। अब जब a माइनस एक्स टाइप की हमारे पास वैल्यू होती है तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि ये हमारा कॉमन आ जाए और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए ताकि वो कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये करने के लिए हमने x की जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाए तो कांस्टेंट हमने x और a की दोनों की पावर सेम है तो कांस्टेंट हमने a मान लिया। अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर कब होगा जब यहाँ पे हम साइन क्यूब थीटा लें। क्यूब लेंगे तो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो साइन का स्क्वायर इसके कारण साइन स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा तो dx का जो मान होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा d थीटा बन जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी और x की वैल्यू a रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो थीटा हमारा 0, x की वैल्यू a तो a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा का मान 1 कब होता है जब π/2 होता है तो थीटा का मान आएगा हमारा π/2। तो ये हमारे पास में लिमिट हो गई 2π 0 से π/2 a की पावर 2/3 माइनस x का मान हमारा ये है तो ये बनेगा a की पावर 2/3 साइन क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और dx का जो मान बनेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा d थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, हमने dx का मान रख दिया, हमने x का मान रख दिया और हमारे पास में ये वैल्यू हमें मिल गई। तो 2π और ये हमारा 3a तो ये बन जाएगा हमारा 6πa a की पावर 2/3 कॉमन आएगा, ये पावर 1/3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो a स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा तो 8a और a स्क्वायर बनेगा a क्यूब 0 to π/2 यहाँ पर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर और कोस की पावर ये 3 और कोस स्क्वायर की पावर 3 होगा हमारा कोस की पावर 6 और एक कोस ये रहा तो कोस की पावर 7 थीटा साइन हमारा है साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब साइन और कोस में आ रही वैल्यू लिमिट 0 से π/2 है तो गामा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो 6πa³ ये बनेगा गामा 8/2 गामा 3/2 2 गामा दोनों का ऐड और उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 11/2 इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6πa³ 8/2 बनेगा हमारा गामा 4 तो 3 2 1 गामा 3/2 का मान होगा 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 गामा 11/2 बनेगा 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। अब रूट 1/2 रूट पाई से तो 1/2 रूट पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 2 6 से है हमारे पास में तो 3 2 से हमारा ये 3 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू बनेगी इस 6 के कारण ये 9 कैंसिल होगा तो ये बनेगा हमारा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ओके तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, यहाँ से हमें 3 5 और 7 ये वैल्यू बच रही है, इसका मल्टीपल करेंगे 3 7 5 का तो बनेगा 105 तो 105। अब यहाँ ऊपर हमारे पास में क्या वैल्यू बच रही है, ऊपर एक 2 ये बच रहा है 2 2 2 2 4 टाइम्स तक के ये हमारे 2 बच रहे हैं तो 2 4 8 16 32 तो 32 अपॉन में 105 ये वैल्यू आ गई। यहाँ से पाई बच रहा है हमारा और ये बचेगा हमारा a³, बाकी की टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 32 पाई 105 पाई a³ तो 32 पाई 105 a³ ये हमारा ऑप्शन थर्ड के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
इसमें हमें पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, हमें x अक्ष दी हुई है और सरल रेखा दी हुई है हमें x इक्वल्स टू 4। इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, तो पहले हम इसका डायग्राम देखें तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का जो पैराबोला है वो इस प्रकार का होगा। हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हम जानते हैं। x अक्ष तो ये है हमारी x अक्ष और x इक्वल्स टू 4, तो मान लिया सपोज हमने कि ये जो लाइन है हमारी ये x इक्वल्स टू 4 है, तो ये हमारे पास में डायग्राम है। अब x अक्ष के परितल परिक्रमण करने से जनित जो ठोस होगा उसका आयतन हमसे पूछा गया है, तो ये हमने मान लिया। यहाँ हमारा x का मान 0, यहाँ x का मान हमारा 4। अब ये x अक्ष के तो सापेक्ष सिमेट्रिक है लेकिन y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा x की लिमिट 0 to 4 पाई y स्क्वायर dx। तो पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर, 0 to 4 y स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है 4ax dx। इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो 4 पाई a x का होगा हमारा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 to 4, तो ये बनेगा 4 कैंसिल होगा तो 2 पाई a, x की जगह 4 रखेंगे तो ये बनेगा 16, मल्टीपल करेंगे तो 32 पाई a। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 32 पाई a, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, इसमें हमें कार्डियोइड दिया हुआ है r इक्वल्स टू a into 1 plus cos थीटा और इसके प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि इस कार्डियोइड का जो डायग्राम है वो हमारा इस प्रकार का डायग्राम होगा। यहाँ थीटा का मान 0 से पाई होगा, तो ये हमारे पास में डायग्राम है। ये ऊपर नीचे सिमेट्रिक है लेकिन दाएं बाएं हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें जो पोलर के अंदर हम वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम की, तो उसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका आयतन निकालेंगे। ये हमने नोट्स के अंदर देख रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू होगी 2/3 पाई 0 to पाई r क्यूब, तो r हमारे पास में है a क्यूब 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब साइन थीटा और ये हमारा d थीटा। ओके, यहाँ पे हमने मान रख दिया r की जगह r का मान साइन थीटा d थीटा, और थीटा की जो लिमिट है वो थीटा की 0 to पाई आ रही है, तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी 0 to पाई। अब यहाँ पे हम 1 प्लस कोस थीटा को यदि हम एक फंक्शन माने t के, तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा d थीटा होगा हमारा dt। अब यदि 0 रखें कोस थीटा की जगह, तो थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 और 1 हमारा होगा 2, तो t का मान 2 आ जाएगा। यदि पाई रखेंगे तो कोस पाई का मान -1 होगा हमारा, और -1 प्लस 1 को कैंसिल कर देगा। इस वैल्यू में हमारे पास में t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0। तो ये हमारे पास में लिमिट आ गई हमारी। अब ये लिमिट हम इस इंटीग्रेशंस में पुट करें तो 2/3 ये हमारा a क्यूब, तो पाई a क्यूब, 0 रखेंगे तो बनेगा हमारा 2, पाई रखेंगे तो बनेगा 0, 1 प्लस कोस थीटा की जगह रखेंगे t, तो ये बनेगा t क्यूब, साइन थीटा d थीटा बनेगा हमारा माइनस का dt। अब हम जानते हैं कि लिमिट हमारी चेंज हो जाती है तो साइन भी हमारा चेंज होगा, तो इस माइनस को हम पॉजिटिव कर देंगे तो 2/3 पाई a क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 4/4, और यहाँ हमने माइनस से प्लस किया है तो इसकी लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से 2। तो 2/3 पाई a क्यूब, ये 2 हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बनेगा हमारा 16, और 16 4 से कैंसिल होके बनेगा 4, 0 पे 0 बन जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 8/3 पाई a क्यूब। तो ये होगा इसका वॉल्यूम 8π/3 a क्यूब। यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, लिमिट हमारी 0 to पाई होगी थीटा की और 2π/ds। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए ds की, तो लेंथ के लिए हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल रखी है कर्व के लिए।
तो इसकी जो वैल्यू हम निकाले इसे हम लिख सकते हैं 0 टू पाई, 2 पाई हमारा कांस्टेंट, y का मान हम जानते हैं पोलर के अंदर r sin थीटा होता है और x का होता है r cos थीटा। ds को लिख सकते हैं हम ds d थीटा और ये हमारा d थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है वो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें ds बाई d थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ जो हमारे पास में ds है, ds क्या होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है, हमने चाप की लंबाई के अंदर देख रखा है, s हमारे चाप की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ds अपॉन में d थीटा की जो वैल्यू लेंगे हम वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो r स्क्वायर का मान है हमारा a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dr d थीटा क्या बनेगा माइनस का a साइन थीटा स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। a स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा तो a या साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा अंडर रूट के अंदर। ओके, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 होगा तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे हम, a पहले से बाहर है तो अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा, a अंडर रूट 2 1 प्लस कोस थीटा हमारा बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 और ये 2 हमारा 2a बन जाएगा और ये बनेगा कोस थीटा बाई 2। किसका मान है ये ds बाई d थीटा का। ये ds बाई d थीटा का हम यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा हमारा वो बनेगा 2 पाई जीरो टू पाई r साइन थीटा, ds बाई d थीटा का मान हमारा 2a कोस थीटा बाई 2 और ये हमारा d थीटा, यहाँ पे मान रखेंगे 2 पाई 0 टू पाई, r की जो वैल्यू हमें दी हुई है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा टू ए कोस थीटा बाई 2 ओके, आर की जगह हम आर का मान रख देंगे तो a इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास में इसका मान। तो ये बनेगा हमारे पास में 4 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास में 2 टू 4 16 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई कोस की पावर 4 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसे सॉल्व करें तो यहां हम थीटा बाई 2 को 5 मान लें तो डी थीटा बनेगा हमारा 2d5। ये हम क्यों करें ताकि ये हमारा 0 टू पाई बाई 2 हो जाए, ये हमें गामा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सके। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो फाई भी हमारा 0 होगा और थीटा की जगह पाई रखेंगे तो फाई हमारा पाई बाई 2 बन जाएगा। तो इस केस में जो ये हमारे पास में लिमिट होगी वो लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हमारे पास में वैल्यू है 16 पाई a स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा, केवल थीटा बाई 2 की जगह हमें फाई लिखना है तो कोस की पावर 4 फाई
साइन फाई और डी थीटा की जगह बनेगा हमारा 2d फाई। तो 2d फाई ये बनेगा हमारे पास में 32 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 कोस 4 फाई साइन फाई डी फाई। और यहाँ पे गामा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो 32 पाई a स्क्वायर ये बनेगा गामा 5/2 गामा 1 2 गामा 7/2। अब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो गामा फंक्शंस को हम अप्लाई करने पर आ जाएगी। तो 32 ये पाई a स्क्वायर गामा 5/t का मान होगा 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। अब 1/2 3/2 ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर जाएगा तो 64 पाई a स्क्वायर। ओके कैंसिल हो गया यहाँ तक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये बाकी का हमारा इससे कैंसिल हो गया तो 32 ये हमारे पास में। ओके तो ये हमारे पास में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम जो भी हमारे चैप्टर है चैप्टर 3 चैप्टर 4 इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है कोई वक्र है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड। क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉयड। ओके क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रॉयड। जैसे एलिप्स बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ऐसे इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये एक एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है। इसका जो एरिया निकालना है, इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है कि ये कर्व कैसा बनेगा और फिर इसका एरिया क्या होगा। तो एस्ट्रॉयड है, ध्यान रखना इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसके डायग्राम में यदि y का मान 0 रखें तो x की पावर 2/3 इक्वल में क्या आएगा? a की पावर 2/3। तो x का मान क्या जाएगा? प्लस माइनस a। x का मान क्या जाएगा? प्लस माइनस a। कब? जब y का मान 0 है। ऐसे ही यदि x का मान 0 रखे तो y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस a। कब? जब x का मान 0 है। ये हम जानते हैं कि x का मान 0 कब होता है? y एक्स के ऊपर। तो ये y एक्स के ऊपर पॉइंट क्या आ गया? a0 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास में माइनस a0। ऐसे ही y का मान 0 कब होता है? x एक्स के ऊपर। तो जितना ये है उतना ही ये होगा। a0 और माइनस a0 ये बनेगा माइनस a0। अब देखो ये यदि किसी इक्वेशन में x और y का मान 0 रखने पर x y का मान दोनों यदि हम 0 रखें तो यदि वो 0 आ जाता है तो ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। तो इसका जो डायग्राम है रिमेंबर करना है इसके डायग्राम को। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा हमारे पास। ओके इसके मान रखते जाएंगे तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ डायग्राम्स हैं जिनकी शेप आप रिमेंबर कर लो। अब इस पूरे का एरिया पूछा है हमसे, तो हमारे पास में ये कॉमन एरिया निकालना है। किसी एक एरिया को निकाले, जितना ये है उतना ही ये है। तो ये पूरा एरिया 4
भागों में डिवाइड्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। किसी एक का एरिया निकाले, उसको 4 से मल्टीपल कर दे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो यहां हमने एक स्ट्रे बना दी, यहां y का मान 0 होता है और यहां y का मान, देखो इस कर्व के ऊपर है तो कर्व क्या है हमारे पास में, ये यहां से इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3 की पावर x की पावर 2/3। हमें मान किसका चाहिए, y का मान चाहिए। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आएगा हमारे पास में a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये पावर इसके अपोजिट पावर कर देंगे तो y बन जाएगा यहाँ, और ये हमारे पास में y का मान आ गया। तो ये y 0 से कहां जा रहा है, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2। ओके, ये y का मान। x का मान यहां से यहां तक, यहां x का मान 0 है और इस पॉइंट पर x का मान a है। तो हमारे पास में लिमिट्स चाहिए थी, हमें x की लिमिट चाहिए थी और y की लिमिट चाहिए थी, हमने निकाल लिया। सबसे बड़ी बात होती है इसका डायग्राम। डायग्राम आप, ये कुछ शेप्स है, इनको आप अलग से लिख के और रिमेम्बर कर लेना। अब इसका जो एरिया है इसको हम नाम दे दे, ये नाम a b c और d दे दे। तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है किसका, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल में क्या निकाले, 4 इंटू एरिया ऑफ किसका, 4 इंटू एरिया निकाले हम ओ ए बी का। ओके, यदि हम ओ ए बी का एरिया निकालते हैं, उसको 4 टाइम्स से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा इक्वल में 4 इंटू, ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, x का मान 0 से कहां तक है, a तक, और y का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 इंटू dx dy क्या करेंगे, dx dy लेंगे। एरिया निकालने के लिए x y की लिमिट्स लेंगे, यहां dx लिखेंगे, यहां dy लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये हमारे पास में आ गया 4, पहले लास्ट का करते हैं तो 4 0 टू a 0 टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 dy dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y आएगा, y का एक तो ये मान आ जाएगा, ये रखेंगे तो 0, तो फाइनली हमारे पास में ये मान आ गया 4 0 टू a x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 dx। जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो x को क्या मानते हैं हम, साइन थीटा में मान लेते हैं, या तो साइन थीटा में मान लो या कोस थीटा में मान लो। तो यहां हमारे पास में a है, तो देखो पावर सेम है तो क्या मान लेंगे हम, x क्या मान लिया हमने, देखो पावर 1/3 आ रही है तो x को मान लिया a साइन क्यूब थीटा, इंप्लाइज करके dx का मान क्या बन जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। बात करें लिमिट्स की, तो जब x का मान 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 0, तो जैसे हम 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया। उस कंडीशन में साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा खुद 0 होता है। एंड x का मान जब हम a रखेंगे तो यहाँ a रख रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, साइन क्यूब थीटा बराबर 1,
क्यूब रूट ले लेंगे तो साइन थीटा का मान 1 आएगा, और साइन थीटा 1 किस पे आता है, जब थीटा का मान π/2 होता है। तो इसकी लिमिट आ गई हमारे पास में, जो 0 से a थी वो 0 से π/2 बन गई। x का मान ये रखना है, dx का मान ये रखना है, तो ये इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट होगी, ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फॉर 0 to π/2 a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, x का मान क्या रख रहा है, साइन क्यूब। तो देखो नीचे वाले से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2, और dx का मान क्या रख देंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमने इसका मान रख दिया, तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी इक्वल में 4, क्या क्या कांस्टेंट है, एक तो ये 3 और एक ये a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से a भी कॉमन आएगा, a की पावर 2/3, इस 3/2 से कैंसिल होके एक a बाहर आएगा, एक a तो यहां से आ रहा है, एक a यहां से आ रहा है, a स्क्वायर, 3 और 4 कितने बन जाएंगे, 12। तो 12a स्क्वायर, लिमिट्स है हमारे पास में 0 से π/2, यहां बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देगा स्क्वायर, क्या बचेगा, कोस थीटा, फिर क्या है, क्यूब, तो क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा, और a कोस यहां से, तो कोस की पावर 4 थीटा। ओके, यहां क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब ये क्या है, लिमिट 0 से π/2 है, साइन कोस का फंक्शन है, तो गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे, 12a स्क्वायर, ये बनेगा गामा 5/2 गामा 3/2 2 गामा 4 2 6 6 में 2 ऐड करेंगे, ऐड 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल में 12a स्क्वायर। गामा फंक्शन स्टार्टिंग लेक्चर में समझा रखा है आपको, वहां से इसके मान आएंगे 3/2 1/2 रूट पाई 1/2 रूट पाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मान होगा हमारे पास में 6 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 रूट पाई पाई बनेगा, तो 3πa स्क्वायर अपॉन में 2 2 2 8। तो ये एरिया आ गया हमारे पास में इस एस्ट्रॉइड का, तो इस एस्ट्रॉइड का एरिया क्या होगा, 3/8 पाई a स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड, वाई स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल में एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं सीसॉइड। क्या बोलेंगे इसको, सीसॉइड, इसको बोलेंगे सीसॉइड। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए अभी तो देखो जो इक्वेशन थी उसमें कोई इंफिनिटिव नहीं बन रहा था, बट यहाँ इंफिनिटिव बन रहा है। कैसे, वाई स्क्वायर का मान क्या बनेगा, एक्स क्यूब a माइनस एक्स। जैसे ही हम x का मान a रखते हैं, x का मान a रखेंगे तो y क्या बनेगा, तो हमारे पास में एक एसिम्पटोट्स आ गई अनंत स्पर्शी। किसके ऊपर है ये, x इक्वल में a के ऊपर। ओके, x इक्वल में a के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में, एक एसिम्पटोट्स आ रहा है, अनंत स्पर्शी आ रही है। दूसरा हम देखें, क्या ये ओरिजिन से गुजर रहा है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाई दोनों का मान 0 रख दो। यदि इसका मान 0 आ जाता है, एक्स वाई का मान 0 रखने पर कर्व का मान 0 आ जाता है, तो वो ओरिजिन से पास होगा। एक्स का मान 0 रखने पे 0 बन गया, इधर वाई है 0 रखने पे 0 आ रहा है,
इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो गया। अब इसके बाद में देखो ये वाई स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। यदि y की जो भी टर्म्स है वो इवन पावर में है, सम पावर में है, सम घात में है, तो वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। और यदि x की सभी पावर सम है तो वो y अक्ष के सममित होगा। यदि दोनों की ही पावर सम है, इवन है, तो वो दोनों अक्षों के सापेक्ष कैसा होता है, सममित होता है, या सिमेट्रिक भी बोल देते हैं इसको। तो हमने ये देखा कि यहाँ y की पावर इवन है, इसका मतलब ये किसके सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। तो x अक्ष के मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा, यहां से पास होगा। और ये x बराबर a पे एक लाइन खींची हमने, इसके ऊपर एक कर्व कैसा जा रहा है, इन्फिनिटिव जा रहा है, तो इसका कर्व इस टाइप का बनेगा। कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक जा रहा है, वहां इन्फिनिटिव जाके ये क्या होगा, मिलेगा। तो ज्यादा नहीं है, एक तो जो अभी कर्व बताया था उसका, एक इसका, और आगे आएंगे उनके। आप इनको अलग से लिख के और इनको थोड़ा सा देख लेना कि इनके कर्व्स कैसे बनेंगे। अब हम लिमिट्स की बात करते हैं। तो लिमिट यहाँ देखो x का मान कितना है, ओरिजिन है तो x का मान 0, यहाँ x का मान a है, यहाँ y का मान 0, और ये y का मान किस पर है, कर्व के ऊपर है। यहां से y का मान निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में y का मान आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट a माइनस x। ये हमारे पास में y की लिमिट आ गई, ये हमारे पास में x की लिमिट आ गई। ये हमें टोटल एरिया निकालना है, तो जितना इसके ऊपर है उतना ही इसके नीचे है। तो यहां से हम इसका एरिया निकालने के लिए ऊपर का एरिया निकाल दें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको जा रहा है ये B के ऊपर कहीं, और ऐसे इसमें हम C नाम दे देते हैं। तो ये जो एरिया है ऊपर जिस पॉइंट पे कहीं मिल रहा है उस पॉइंट को हमने B और C नाम दिया। तो इसका जो एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ OBC इक्वल में क्या जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। इसकी लिमिट्स की बात करें तो 2 डबल इंटीग्रेशन, पहले x की लिमिट 0 से a, उसके बाद में y की लिमिट 0 से ये, 0 से x की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट a माइनस x dx dy इक्वल में y का करेंगे तो ये लिमिट अपर लिमिट ही आने वाली है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 इंटू 0 से a x की पावर 3/2 अपॉन में रूट a माइनस x dx। यहां क्या आ रहा है, a माइनस x आ रहा है, तो x को क्या मान लेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या बनेगा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट लगाएंगे 0 रे पे, अभी लिमिट का मान निकाल लेते, क्या है थी 0 से π/2। तो ये बनेगी 2 0 से π/2। x का मान क्या रख रहे हैं हम, a साइन स्क्वायर थीटा यहां रखेंगे, तो a की पावर 3/2, साइन स्क्वायर ये नीचे से कैंसिल होगा, साइन क्यूब बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में अंडर रूट a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। dx का मान रखेंगे 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमने किसका मान रख दिया, डी थीटा का मान रख दिया, क्या 2a साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही हम आगे
इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे ये बनेगा हमारे पास कांस्टेंट 2 और 2 4 लिमिट, और क्या कॉमन आ रहा है यहां से, रूट ए कॉमन आएगा, ये ए रूट ए है, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, एक ए ये रहा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4 ए स्क्वायर बाहर, 0 से पाई बाय 2। अब साइन और कोस में क्या बच रहा है हमारे पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बचेगा, अंडर रूट है, कोस थीटा इस कोस थीटा को कैंसिल करेगा, एक साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा क्या बनेंगे, साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। और इसके जो स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने साइन, सिंगल साइन आ रहा है उसके निकालना सीखा था कि गामा फंक्शन में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे हम। इसका बनेगा गामा 5/2, गामा 1/2, 2 गामा 4 2 6, तो 3 बन जाएगा, 4 a स्क्वायर, ये क्या बनेगा 5/2 का मान 3/2, 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल में, यहां ऊपर देखो ये बनेंगे 2 और 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 है, यहां 4 a स्क्वायर पाई, तो 3/4 पाई a स्क्वायर, किसका एरिया जाएगा, इस सीसॉइड का एरिया जाएगा 3/4 पाई a स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, वक्र व अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स के मध्य का चिन्ह। इसमें ये कर्व और जो एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शी बनेगी उसका जो एरिया है वो निकालना है हमें। तो पहले तो ये जो वक्र है कैसा बनेगा, इसका एक सिंपल सा आइडिया लेंगे हम। हमें x और y के पॉइंट निकालने, तो एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं। देखो यहाँ y स्क्वायर है, इसको इसके नीचे देंगे 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन में x, ये आ गया हमारे पास में। देखो जैसे हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान इन्फिनिटिव आ गया, इसका मतलब x 0 y x पे होगा, तो ये यहां इन्फिनिटिव बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटिव तक जाएगा। y इवन पावर में है, x ऑड में है, इसका मतलब y जो सम पावर में होना, जैसे y है तो x के सापेक्ष सममित, और यदि x है तो y के सापेक्ष सममित होगा। y सम पावर में है तो x अक्ष के जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, इसका मतलब यहां यदि ये एसिम्पटोट्स है तो इसके नीचे भी एसिम्पटोट्स जाएगी। ओके, अब आ जाओ y 0 किस पे बन रहा है, y 0 किस पे बनेगा, जब x का मान 2a रखेंगे तो y का मान 0 बनेगा, इसका मतलब x ये पॉइंट है, यहां 2a होगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, इस पॉइंट पे y का मान 0 बनेगा। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये इस कर्व का डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम भी आप याद करना इसको। यहाँ ये एसिम्पटोट्स आ रहे हैं, नीचे एसिम्पटोट्स आ रही है, x इक्वल में 2a के ऊपर y का मान 0 बन रहा है और x बराबर 0 पे इसका मान एसिम्पटोट्स है। सिमेट्रिक किसके सापेक्ष होगा, तो देखो आप y जहां भी है वहां इवन है,
तो x के अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ऐसे यदि x की पावर सम होती तो जितना y के लेफ्ट में उतना ही राइट में होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में x और y दोनों ही सम थे, तो x और y के सापेक्ष से सिमेट्रिक था, जितना x अक्ष के ऊपर था उतना ही नीचे, जितना y अक्ष के लेफ्ट में था उतना ही राइट में था। तो यहां से हमने एक कर्व का जो आइडिया था वो आइडिया हमने किया और ये हमने बना दी स्ट्रिप। यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 2a है, इस पॉइंट पे y का मान 0 होता है और इस कर्व के ऊपर y का मान, ये खुद कर्व है, ये हमने यहां से निकाल लेंगे। क्या आएगा 2a रूट 2a माइनस x अपॉन में रूट x। यहां से आएगा प्लस माइनस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा, नीचे आएगा जो मान वो माइनस में आएगा। ओके, यहाँ प्लस माइनस आएंगे तो ऊपर वाले तो प्लस मिलेंगे, नीचे वाला माइनस मिलेंगे। हमें केवल इसका मान निकालना है, इसको 2 से डिवाइड मल्टीपल कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास में लिमिट्स है, नाम दे दो इनको, ओ ए, ऊपर जो जा रहा है उसको बी नाम दे दिया, नीचे जो जा रहा है उसको सी नाम दे दिया। अब इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया, तो एरिया किसका निकालना है हमें एरिया निकालना है ए बी सी का। किसका एरिया निकालना है ए बी सी का। क्या होगा ये 2 इंटू एरिया ऑफ किसका निकाल ले ओ ए बी का, ओ ए बी का इक्वल में 2 इंटू लिमिट लगाएंगे। पहले x की लिमिट आएगी, x की लिमिट 0 से 2a, 0 से 2a, उसके बाद में y की लिमिट 0 से ये कर्व 0 से 2a माइनस x अपॉन में रूट x dx और dy तो वही अपर लिमिट आ जाएगी। तो 0 से 2a माइनस x अपॉन में रूट x। यहाँ 2a माइनस x है तो x को 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x को 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। तो dx बनेगा हमारे पास 4a साइन थीटा कोस थीटा। जैसे हम लिमिट 0 रखेंगे तो 0, 2a रखेंगे तो 1 आएगा, तो लिमिट 0 से π/2 बनेगी। क्या क्या कांस्टेंट है, यहां से 4a तो पहले से ही है, एक 4a ये आ गया, 4a और ये 4a 16a स्क्वायर 0 से π/2। अब यहां मान रखो आप, ये बनेगा रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। यहां रखेंगे तो रूट 2a साइन स्क्वायर थीटा और dx का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, dx का मान आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारे पास किसका मान आ गया, dx का। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे ये बनेगा हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट्स हैं, यहाँ रूट 2a कॉमन आएगा, यहाँ रूट 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कांस्टेंट तो कुछ बचा नहीं, 16a स्क्वायर लिमिट 0 से π/2। यहां बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन थीटा इस साइन थीटा को कैंसिल करेगा, a कोस ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा 16a स्क्वायर। गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बनेगा गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2 इक्वल में 16a स्क्वायर। गामा 3/2 का बनेगा 1/2 रूट पाई 2 इंटू 1। ओके, इसका हमने एक्सपेंशन कर दिया, ये मान आ गया। ये 2 और 2 4 इसको कैंसिल करेगा तो 4 ये पाई और ये a स्क्वायर। तो इसका इस कर्व और इसके एसिम्पटोट्स के बीच का जो एरिया है वो एरिया क्या जाएगा हमारे पास में 4a स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, एक
पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल में ax एंड एक सर्किल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में 4ax, इनका कॉमन एरिया निकालो। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, और इन दोनों कर्व्स का जो कॉमन एरिया है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए y स्क्वायर इक्वल में ax का एक पैराबोला बनाएंगे और एक बनाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में 4ax का सर्किल। तो यहां यदि y का मान 0 रखें तो x क्या बनेगा? x इंटू एक्स माइनस 4a इक्वल में 0। इसको इस साइड लेके आएंगे तो x के दो मान आ गए। क्या मान है? एक तो x बराबर 0 और x बराबर 4 है। इसका मतलब हमारे पास में पॉइंट्स क्या आ गए? हमारे पास पॉइंट आ गए 0 0 और 4a 0। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, एक तो 0 0 और एक 4a 0। इसका मतलब हम जो एक सर्किल बनाएंगे वो सर्किल हमारा कैसा बनेगा? एक तो ये 0 0 के ऊपर मिलेंगे और एक 4a 0 के ऊपर मिलेंगे। तो ये सर्किल ऐसे एक राउंड करता हुआ आएगा और ये एक सर्किल बना दिया। ओके, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4a है, तो इसकी रेडियस क्या बनेगी? रेडियस बन जाएगी 2a 0। इसकी रेडियस क्या आ गई? 2a। ये तो हमने बात कर ली इस सर्किल की कि ये सर्किल ऐसा बनेगा जिसकी 2a रेडियस है। ये पॉइंट x पे 4a 0 होगा, ये 0 0 होगा। अब बात करते हैं इस y स्क्वायर इक्वल में ax की। अब y स्क्वायर इक्वल में ax है, यहां हम मान रखें तो इसके ये जो कंडीशन है कि ये कंडीशन से पर इसका मान क्या आएगा? तो देखो y का मान क्या आ रहा है यहां y का मान है √ax। √ax यहां y स्क्वायर इक्वल में ax है। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला इस सर्किल के ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा। कैसे निकालेंगे? इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, इन दोनों कर्व का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालें। और ये हमने चैप्टर 2 जहां डबल इंटीग्रेशंस किया था वहां और डिटेल्स में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, उसी का ये भी उसी का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं। इसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपके 2nd चैप्टर में डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो भी इसके सिलेबस में है और इसके क्वेश्चन उसके सिलेबस में है। दोनों ही जगह हम एरिया निकालते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इस कर्व का मान इस पर रख देते हैं, यहां y स्क्वायर का मान ax रख दो, y स्क्वायर का मान इसमें रखेंगे हम, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस ax इक्वल में 4ax। y स्क्वायर का मान ax यहां रख दिया, ये बनेगा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का 3ax इक्वल में 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3a इक्वल में 0। तो x का मान क्या आ गया? 0 और 3a। इसका मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे, x के दो मान आ गए, दो मान वहां रखेंगे तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे कट करेगा? एक बार x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा। जब x का मान आप 3 रखोगे तो y का मान क्या आएगा? यहां x की जगह हम क्या रख रहे हैं? 3a। एक a तो पहले से है, एक a ये आ गया, a स्क्वायर बन जाएगा
तो y का मान आएगा √3a। इसका मतलब ये कर्व आपस में दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो 0 0 के ऊपर और एक इंटरसेक्ट करेंगे ये 3a √3a के ऊपर। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ प्लस माइनस आएगा क्योंकि y स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस लिख दो। तो एक तो ये बन जाएगा, एक बनेगा 3a माइनस √3a। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास में, 0 0 3a √3a 3a माइनस √3a। तो 3a कहाँ आएगा, यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस 2a है और इन दोनों के सेंटर पॉइंट ये 3 है। तो ये पॉइंट एक तो आ गया हमारे पास में ये, और एक पॉइंट आ गया हमारे पास में ये x के ऊपर मान कितना है इसका 3a है, y का मान कितना है √3a। तो √3a हम y से इसको ऐसे पैराबोला बना देंगे एक, और एक पैराबोला ऐसे बना देंगे, ये बन गया हमारे पास पैराबोला। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है इस सर्किल से नीचे है। और वैसे भी हम देखें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है √3a। बोलो ज्यादा कौन सा होगा, 2a मैक्सिमम होगा या √3a मैक्सिमम होगा। 2a क्या है, 2a का मान होता है √4a। क्या होगा √4a, तो ये ज्यादा है, ये तो √3 है, ये √4a है। इसका मतलब ये जो सर्किल का जो शीर्ष पॉइंट है इस पॉइंट से बाहर होगा। इसका मतलब ये सर्किल इस पैराबोला से बाहर जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास में इसके हमने कंडीशंस देख ली और हमने बता दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान तो 3a और y का मान कितना आ रहा है √3a। इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3a माइनस √3a और इसके 0 0 है। तो हमारे पास ये एरिया आ गया और ये कह रहा है कि आप इस एरिया जो आपने बनाया है इसका कॉमन एरिया बताना है। क्या बताना है, इसका कॉमन एरिया बताना है। तो कॉमन एरिया क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच, तो देखो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये सर्किल है और ये पैराबोला है। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है पैराबोला और सर्किल का, ये बन जाएगा हमारे पास कॉमन एरिया। अब देखो इसके अंदर जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे होगा, क्योंकि ये भी यहाँ y की पावर इवन है तो x अक्ष के सिमेट्रिक होगा, तो जितना ऊपर उतना नीचे। ये भी y इवन है तो x अक्ष के ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होगा, तो पैराबोला भी सिमेट्रिक होगा। हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो इसको हम नाम दे दें, इसको O नाम दे दें, इसको A दे दें, इसको B और इसको C दे दें। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया OABC निकालना है। क्या करेंगे, जितना एरिया ये है उतना ही तो ये है, तो हम इससे ऊपर का एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो एक क्या बनाएंगे, हम एक स्ट्रिप बना देंगे। ये स्ट्रिप x पे तो 0 से कहां जाएगी 4a तक, कहां तक जाएगी स्ट्रिप, x इक्वल में 4a, x इक्वल में 0। तो x की लिमिट तो आ गई 0 से 4a। y की लिमिट हम देखें तो देखो यहाँ पे दो कर्व्स पे ये कांटेक्ट कर रही है, तो इसको दो कर्व्स पे बनाएंगे हम। इसकी लिमिट भी 2 पॉइंट्स पे लेंगे हम। एक तो आ गया 3a, ओके। एक तो ये बन रही है हमारे पास में स्ट्रिप जितने कर्व पे कांटेक्ट करती है उतने हम डायग्राम लेंगे। यहाँ अलग कर्व पे जा रहा है, इसके आगे फिर सर्किल आ गया, तो ये इसके आगे सर्किल पे जा रही है, यहां से यहां तक पैराबोला पे, फिर सर्किल पे, तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। यहां y का मान 0 बनेगा तो स्ट्रिप भी हम 2 बना देंगे, यहां भी y का मान 0 होगा।
इसका अपर सिरा इस पैराबोला पे आ रहा है, पैराबोला की इक्वेशन ये है, तो यहां y का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स। इसका अपर सिरा एक सर्किल है और यहां से y का मान क्या आ जाएगा, यहां से y का मान आएगा हमारे पास में अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस डायग्राम के पॉइंट्स आ गए। तो ये आ गया इस स्ट्रिप का अपर सिरा, इसका अपर सिरा ये है, ये हमारे पास में पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये 4a0 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्या, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी क्या बनेगा, इक्वल में ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया किसका, ओ बी सी का निकाले, एक नाम और दे दो उसको डी, ओ बी सी इक्वल में इस ओबीसी को भी हमने 2 डिवाइड कर दिया, एक तो कर दिया ओ डी सी, एक कर दिया हमने सी डी बी, क्योंकि स्ट्रिप 2 बन रही है हमारे पास में, तो 2 एरिया बना दिया, तो 2 तो बाहर चलेगा, एरिया एक तो ले लिया हमने ओ डी सी, तो ओ सी डी ले लो एक तो, प्लस एरिया दूसरा क्या लिया हमने, बी सी डी, बी सी डी। अब इनके मान लिख दो, तो इसके मान आएंगे हमारे पास में 2 ओ सी डी, जो एरिया है ओ सी डी, यहां x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 3a तक जाएगी, और y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से रूट ax तक, dx dy, प्लस ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे, यहां x का मान 3a से 4a तक जाएगा, और जो y का मान है वो 0 से लेकर इसके अपर लिमिट क्या है, 0 से 4ax माइनस एक्स स्क्वायर, 4ax माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास dx dy। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा, क्या एरिया आ जाएगा, ये ओ ए बी सी का मान आ जाएगा। तो इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। डायग्राम हम लिमिट्स के लिए यूज करते हैं, लिमिट्स हमने निकाल ली, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे ये बनेगा ट्वाइस y का डायरेक्ट मान रखते हैं, 0 से है, तो ये बनेगा 0 to 3a, y का मान क्या जाएगा, रूट ए एक्स, रूट ए कॉन्स्टेंट है बाहर, x की पावर 1/2 dx। इसका करेंगे तो इसका बनेगा 3a से 4a अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डायरेक्ट बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 रूट ए एच टी 0 to 3a, x की पावर 1/2 का क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3। लिमिट 0 to 3a, ओके। x की पावर n के फॉर्मूले से n+1 अपॉन में n+1, 3a to 4a, इसका डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। इसको हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस आएगा, x लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2a, तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 2a का होल स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 4a स्क्वायर, बाहर आएगा तो माइनस का 4a स्क्वायर, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें 4a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम
2a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। क्या करते हैं इसमें, ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा। फिर x लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स देखेंगे, या माइनस का आ रहा है तो प्लस का कर देंगे, और प्लस का आता तो माइनस कर देंगे। dx 2√a, x का मान a रखेंगे, 3a रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2/3, 3a की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस 3a। इसका देखो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² माइनस x² का। क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा √a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x में। ओके, प्लस c लगा देते हैं यदि लिमिट्स नहीं दी हुई तो, और लिमिट दी हुई तो प्लस c नहीं लगाते। तो इस फॉर्मूले से हम इसको वैल्यू लिख देंगे यहां, ये बनेगा x/2, ये x है, ये 2 है हमारे पास में, तो x माइनस 2a/2 अंडर रूट में ये एज इट इज, तो अंडर रूट में ये पूरा लिख देंगे, और ये पूरे की जगह यही तो बना है, ये लिख देंगे हम 4ax माइनस x² प्लस a²/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a² साइन इनवर्स x में a, ये x है, x माइनस 2a में a क्या है 2a, और ये लिमिट्स है तो हम c नहीं लगाएंगे। इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी 3a to 4a। आगे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा, यहां 1 की पावर 3/2 है, ये 1 की पावर 1/2 है, तो a² बन जाएगा, ये बनेगा 4√3a²। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 बचेगा, ये यहां आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इस 2 से मल्टीपल हो गया। यहां एक बार हम 4a रखेंगे x का मान, तो x का मान 4a रखेंगे तो 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a अंडर रूट। x का मान 4a रखेंगे तो ये बनेगा 16a² माइनस 16a² 0 प्लस 2a² साइन इनवर्स, यहां 4a रखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस अब 3a रखेंगे तो 3a रखेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास 3a में से 2a गया तो a, तो a/2 अंडर रूट, यहां 3a रखेंगे तो बनेगा 12a² माइनस 9a², यहां रखेंगे x की वैल्यू 3a तो ये बनेगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a² साइन इनवर्स, 3a में से 2a गया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे के बाहर, एक मिनट इसमें 2 ही रहने दो, इस पूरे के बाहर ये 2 तो 2 है इक्वल में 2, ये हमारे पास में 2√3a², इसका मान 0, साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, तो प्लस πa² माइनस a/2, यहां बनेगा 3a², a बाहर आ जाएगा तो √3, तो माइनस का √3/2a²,
ये बनेगा 2a² साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 किसका होता है? π/6 का मान। तो π/6 ये कैंसिल हो गया, π/3, तो माइनस πa²/3। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2, यहाँ 2√3a² है, ये √3a², ये बनेगा 4 में से a गया तो 3, तो ये बन जाएगा 3√3/2a²। यहाँ πa² है, ये माइनस का πa²/3 है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो ये बन जाएगा 2πa²/3। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीपल कर दो आप, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6 एलसीएम लेंगे तो 1/3 तो बाहर, ये 3 से मल्टीपल होगा तो 9√3a², ये 2 से मल्टीपल होगा तो 4πa², को भी कॉमन ले लो तो a²/3 क्या बच गया हमारे पास? 4π + 9√3, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई 4π + 9√3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, एक सर्किल है x² + y² = a² और एक लाइन है x + y = a। ओके, हमने क्या लिया? एक सर्किल लिया x² + y² = a² और एक लाइन ले रहे हैं हम x + y = a। इनसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है, बस कंडीशंस क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है। ओके, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद बोल दो या प्रथम चतुर्थांश बोल दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बनाएंगे हम x² + y² = a²। सिंपल सा एक सर्किल बनेगा, सभी जानते हैं a रेडियस का एक सर्किल बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास में एक सर्किल x² + y² = a²। ये लाइन की इक्वेशन है। एक बार आप x का मान 0 रखो तो y का मान a आएगा। इसकी रेडियस क्या है? a रेडियस है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा? a रेडियस का ही तो होगा। तो एक बार तो पॉइंट आ गया हमारे पास में लाइन ये। एक बार आप y 0 रखोगे तो भी x का मान a आ रहा है, इसकी ये रेडियस है, तो ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे जाएगी। ओके, x का मान 0 रखा, y का मान 0, x बराबर a। ये a सर्किल का एक a रेडियस का एक सर्किल है, तो ये पॉइंट a, ये पॉइंट a, तो दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाएगी। ये पॉइंट है हमारे पास में a0 और ये पॉइंट है हमारे पास में 0a। इसको नाम दे देंगे हम a, दे दो, इसको दे दो आप b। ये हमारे पास में 0 0 o। तो क्या कह रहा है वो? इस लाइन और इस सर्किल, लाइन और सर्किल के बीच का जो एरिया है, और वो भी कौन से में? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये लाइन तो ये जा रही है और ये सर्किल हमारा ये आ रहा है। इन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट। इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। उसने पहले कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। ये एरिया भी आ रहा है इस लाइन से और इसके नीचे का एरिया भी आ रहा है, ये भी सर्किल और लाइन के बीच का ही एरिया है। बट ये एरिया कौन से में आ रहा है? इसमें आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया और फोर्थ भी आ गया। इसलिए हम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन में पहले से ही इंक्लूड कर दी गई बात कि आप इसका वो ही एरिया निकालो जो केवल
और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन तो केवल ये एरिया ही आ रहा है। वैसे ये भी एरिया इसका कॉमन ही है, बट ये इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों क्वाड्रेंट है, इसलिए हमें नीचे वाला एरिया नहीं निकालना। कौन सा एरिया निकालना है? इस लाइन और इस सर्किल के ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों का कॉमन एरिया यही एरिया आ रहा है हमारे पास। अब आ जाओ इसके ऊपर। अब हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, तो ये हमने एक स्ट्रिप बना दी। स्ट्रिप में देखो y का जो नीचे वाला सिरा का आ रहा है इस लाइन के ऊपर, लाइन से यहां मान निकाल दो, तो y का मान कहां से कहां तक जाएगा? a माइनस एक्स से y का मान ऊपर कहां है? सर्किल के ऊपर। सर्किल का मान निकल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x का मान यहां से यहां तक जाएगा, तो x का मान 0 से, और x का मान कहां तक जाएगा? ये x का मान a तक जाएगा। ओके, डायग्राम आ गया हमारे पास में, कॉमन एरिया आ गया हमारे पास में, लिमिट्स आ गई हमारे पास में, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका जो एरिया होगा किसका? ए बी ए का, ए बी ए का, वो क्या बनेगा हमारे पास में? पहले x की लिमिट, x की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से a। फिर y की लिमिट, y की लिमिट कहां से कहां तक है? a माइनस एक्स से लेकर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक dx dy। ओके, अब तक जो भी कर रहे थे नीचे 0 था तो ऊपर वाला लिख देते डायरेक्ट, बट यहाँ नीचे की भी लिमिट है तो माइनस लगा के लिखना पड़ेगा हमें। तो ये एरिया आएगा 0 से a, y आएगा, y की लिमिट लगाएंगे तो बनेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स, ये dx। अभी इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था, x/2 अंडर रूट एज इट इज साइन इनवर्स से, उससे करेंगे, इसका डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में, इसका इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट, ये बनेगा x/2 अंडर रूट एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में a माइनस एक्स है, इसका dx करेंगे तो बन जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, इसका x का क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट है वो पूरे पे लिमिट लगा देंगे 0 से a। ये आ गया हमारे पास, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का बनेगा प्लस। अब इसकी लिमिट्स लगाएं, तो जब x का मान a रखेंगे तो ये 0 बनेगा, x का मान a रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो ये बनेगा 0 प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। यहाँ x का मान a रखेंगे तो 0, अब 0 रख रहे हैं, 0 पे ये 0, 0 पे साइन का मान 0, 0 के ऊपर यहाँ a बच जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा? a स्क्वायर बाई 2, जबकि लोअर लिमिट है तो पहले से माइनस आएगा, तो माइनस का a स्क्वायर बाई 2। अब क्या कॉमन है इसमें? एक तो a स्क्वायर कॉमन है और एक 4 कॉमन ले लो, यहां से बचेगा पाई और ये बच जाएगा माइनस का 2। ओके, तो ये हमारे पास में वो एरिया आ गया जो इस लाइन और इस सर्किल के का कॉमन एरिया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, तो ये एरिया आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, एक्स स्क्वायर इक्वल में 4y एंड एक लाइन है x इक्वल में 4y माइनस 2। एक तो ले लिया हमने पैराबोला x स्क्वायर इक्वल में 4y, और एक ले लिया हमने लाइन x इक्वल में 4y माइनस 2। इनके बीच का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो हमें एरिया निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक पैराबोला और एक लाइन है, तो लाइन और पैराबोला बनाने के लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेंगे।
देखो ये लाइन हम ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें तो x का मान 0 रख दे, 2 पॉइंट चाहिए, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y इधर जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो x का मान 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गए तो 0 और 1/2। x का मान 0 रखने पे y का मान क्या आ गया, 1/2। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -2। तो ये 0, ये -1 मान लिया और ये -2 मान लिया, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास में -2 0। ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच, ये हमने इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दी। ये तो आ गया हमारे पास में इस लाइन की इक्वेशन। अब बात करें हम, ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल में 4y, देखो x का मान आप माइनस रखो या प्लस रखो, x का मान माइनस रखो या प्लस रखो, y का पॉजिटिव आएगा मतलब ऊपर की साइड में बनेगा, तो ये हमारे पास में ऐसा एक पैराबोला बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक तो ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, इस लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हमें ये भी पता चल गया कि हमें ये एरिया निकालना है, क्योंकि यही वो एरिया है जिनमें ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का एरिया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा है, या तो x का मान यहां रख दो या y का ये मान यहां रख दो। इस x का मान यहां रख रहे हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल में, x का मान ये रख रहे हैं हम, तो ये बनेगा हमारे पास में 4y - 2 का स्क्वायर इक्वल में 4y। x का ये मान हमने यहां रख दिया तो ये बन गया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16y स्क्वायर माइनस के 16y प्लस 4 इक्वल में 4y। अब यहां इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 16y स्क्वायर माइनस के 20y प्लस 4 इक्वल में 0। 4 पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल में 0। इसके फैक्टर करेंगे तो y माइनस 4 और y माइनस 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो y का मान आ गया 1 और 4। 2 पॉइंट आ गया हमारे पास में, एक तो y का मान 1 आ गया और एक y का मान 4 आ गया, तो ये तो हमें पता चल गया ये y का मान छोटा है और ये y का मान बड़ा है। तो इसके ऊपर तो हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट, एक तो आ गया 1 कोमा x का मान चाहिए, यहां इस पे 4 कोमा x का मान चाहिए। x का मान कब आएगा, y का मान 1 आप यहां रख दो, यहां y का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 2। जैसे y का मान 1 रखेंगे तो x का मान आ गया 2 और y का मान 4 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, थोड़ा एक मिनट, यहां 4y स्क्वायर है, अपन ने y स्क्वायर के जैसा कर लिया, इसके फैक्टर बनेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल में 0। 4y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल में 0, तो इसके फैक्टर बनेंगे y माइनस 1 4y माइनस 1 इक्वल में 0, तो y का मान एक तो 1 आ गया और एक आ गया 1/4। ओके, तो ये पॉइंट तो आ गया हमारे पास में 1/4 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास में 1। अब आप एक बार y का मान 1 रख दो, y का मान 1 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 2 1। एक बार y का मान 1/4 रख दो तो 1/4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया -1। हमारे पास में x की लिमिट आ गई, y की लिमिट तो हमें पता है, y की लिमिट तो इस ट्री बनाएंगे, इसके नीचे का सिरा इस पैराबोला पे है, पैराबोला का मान है x² 4।
अपर सिरा इस लाइन पे है, इस लाइन पे y का मान है x प्लस 2/4। ओके, यहां से y का मान निकाल लिया, ये y का मान वहां से, x का मान -1 से 2 है, तो ये हमारे पास में इसकी लिमिट्स आ गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया आएगा, x की लिमिट -1 से 2, -1 से 2, y की लिमिट x² से x प्लस 2/4 तक dx dy, ये हमारे पास में एरिया आ गया। इसका मान बनेगा -1 से 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x प्लस 2/4 माइनस x²/4 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 2 है, ये बनेगा हमारे पास में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 8 माइनस x³/12 -1 से 2। मान रखेंगे x का मान 2, आगे आप कर लोगे इसको सोल्व। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 4। x² y² इक्वल में a² y² माइनस x² वक्र व अनंत स्पर्श। ये कोई वक्र है, इस वक्र और इसके जो अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स बनेगी उसके बीच का एरिया निकालना है। तो पहले एसिम्प्टोट्स बनेगी क्या, वो बताएंगे कि एसिम्प्टोट्स कैसे बनेगी। वक्र है, कर्व है, वो किस टाइप का बनेगा हमारे पास, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में x² y² a² y² माइनस a² x²। ओके, तो यहां पे हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। अब एक बार हम इसको इस साइड लेके आए तो ये बनेगा x² y² प्लस a² x² इक्वल में a² y²। यहां से x² कॉमन लें तो y² प्लस a² y²। तो x² बन गया हमारे पास में a² y² प्लस a²। अब यहाँ कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिल रही हमें। y का मान आप -a रखोगे तो भी प्लस a² बनेगा, प्लस a रखोगे तो भी प्लस a² बनेगा। तो y का मान हमें -a² कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इस पॉइंट पे तो एसिम्प्टोट्स नहीं आ रही। मतलब x अक्ष पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे हमें एसिम्प्टोट्स मिले। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस बार y का मान निकाल के देखते हैं। एक तो एसिम्प्टोट्स आएगी क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमें। तो हमने क्या किया, इस बार हमने y² को कॉमन किया। तो इस y² को इस साइड लेकर के आए तो a² x² को तो एज इट इज रहने दिया, इसको हम इधर लेके आए तो ये बना a² y² माइनस x² y²। यहां y² कॉमन ले लेंगे, a² माइनस x²। तो y का मान क्या आएगा, ये तो है ही, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहां से हमें एसिम्प्टोट्स मिल रही है। क्या मिल रही है, x का मान आप a रखो तो प्लस a² बन गया 0, x का मान -a रखेंगे तो भी हमारे पास में इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये x बराबर प्लस -a पर y का मान क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ हमें दो अनंत स्पर्शी मिल गई, एक तो x का मान a रखने पर, एक x का मान -a रखने पर। इसका मतलब x बराबर a और -a पे एसिम्प्टोट्स बनेगी। दूसरी बात, इस कर्व के अंदर देखो जहां जहां x है उसकी पावर सम है, इवन है। इवन पावर हमेशा उल्टा कर दो, x इवन है तो y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। x की पावर यदि इवन है सभी जगह तो y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक, और y की पावर यदि सभी जगह सम है
तो x के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ x और y दोनों की ही पावर क्या है, सम है, तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब जितना x के ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा, जितना y के लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा। ये हमें आइडिया लगा इससे। तीसरी बात, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ओरिजिन से पास होने के लिए क्या करेंगे, x और y दोनों का मान 0 रख दो। यदि 0 आ जाता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ x और y का मान 0 रखेंगे तो 0 0 0, इसका मतलब ओरिजिन से भी पास होगा। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा हमारे पास, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 तो बना दी हमने a, 1 बना दी x बराबर -a एसिम्पटोट्स के लिए। ओरिजिन से होगा जितना ऊपर उतना नीचे, एसिम्पटोट्स आ रहा है तो ये कर्व ऐसे बढ़ता 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 जाएगा एक अचानक से, तो ये ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ये कर्व ऐसा कुछ बनेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही इसके नीचे जाएगा। तो ये ऐसे कर्व जाता जाएगा। कहां तक जा रहा है पता नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटिव आ रहे इसके ऊपर, मतलब ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक आगे मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ये हमें कोई आइडिया नहीं। तो ये हमारे पास में एक कर्व आ गया। अब ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि आपको एसिम्पटोट्स और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो एसिम्पटोट्स तो ये जा रही है और ये कर्व से यहां से और ये बाउंड करेगा इसको, तो इसका मतलब हमें ये एरिया निकालना है। जितना ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हम यहां से यहां तक एरिया निकाल ले और उसको 4 टाइम्स से मल्टीपल कर दे। एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीपल कर दे, हमें कॉमन एरिया आ जाएगा। तो हम इसको नाम दे देंगे ओ ए बी सी डी ई, ये हमने नाम दे दिया। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया टोटल एरिया निकाल लेंगे। इसका टोटल एरिया निकालने से बचने के लिए हम इसका एक एरिया निकालें और उसको 4 से मल्टीपल कर दें। इसकी लिमिट्स हमें पता है, 0 से a जाएगी और ये y का मान 0 से इस कर्व के ऊपर आएगा। कर्व हमारे पास में एक ही कर्व है और इसका हमने मान निकाल रखा है ax अपॉन में ये। ओके, प्लस माइनस आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा, प्लस वाला ऊपर आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है टोटल एरिया, पहले आप एरिया लिख देना ओ ए बी सी डी ई ओ, फिर इसको डिवाइड कर देना एरिया ओ ए बी को 4 से गुणा करके। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, तो ये जो एरिया बनेगा 4 इंटू पहले x की लिमिट 0 से a, फिर y की लिमिट 0 से ax अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। ठीक है, इस कर्व का हमारे पास में इतना ही यूज था, लिमिट्स लाना था, जो हम लेके आगे फंक्शन है हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में इसका एरिया आ जाएगा। इक्वल में 4 0 से a ax अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ऐसा बन रहा है तो x को क्या मान लेंगे a साइन थीटा, x को माना a साइन थीटा, तो dx क्या बन गया a कोस थीटा d थीटा। अब x का मान अपन 0 रखें तो साइन 0 का मान 0 होगा, x का मान a रखें तो a से a कैंसिल होके 1 बचेगा, और साइन थीटा पे 1 का मान कब आता है, जब थीटा का मान π/2 होता है। इसका मतलब इसकी लिमिट 0 से π/2 जाएगी, तो 4 0 to π/2, ये a बाहर, x का मान क्या रख देंगे a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ये मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा कोस थीटा,
तो ये बनेगा a cos थीटा, dx का मान क्या है a cos थीटा d थीटा। a से a कैंसिल, cos से ये cos कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में, एक a बाहर आ जाएगा, 4a² 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा। गामा फंक्शन है, चाहो तो गामा लगा दो या डायरेक्ट इसका कर लो। तो 4a² साइन थीटा का क्या बनेगा, माइनस का cos थीटा, लिमिट 0 से π/2, 4a² cos π/2 का मान 0, 0 पे मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 4a²। तो इसका जो अनंत स्पर्शी और कर्व है उसका जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया हमारे पास क्या आ गया, 4a²। और अब ले रहे हैं हम इस क्लास का लास्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 5 है, y इक्वल में 4x माइनस x²। ये पैराबोला है और y इक्वल में x एक लाइन है। पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो y इक्वल में x एक सिंपल सा पता है हमें, लाइन होती है और वो लाइन कैसी होती है, ओरिजिन से बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच कट करती हुई गुजरती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये y इक्वल में ax की लाइन का डायग्राम ऐसा बनेगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करें, इसका मान निकालने के लिए अब पैराबोला कैसा बनेगा, ये तो पता है कि पैराबोला बनेगा, बट कैसा बनेगा, तो आप y का मान 0 रख दो। जैसे y का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4x माइनस x² इक्वल में 0, x कॉमन ले लो, 4 माइनस x इक्वल में 0, तो x का मान 0 आ गया और 4 आ गया। इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, एक तो 0 0 और एक 4 0। तो 0 0 पॉइंट तो हमें पता है ये होता है, और 4 0 यहां कहीं होगा। तो एक पूरा पैराबोला बना दो आप ऐसे, इन दोनों से कट करता हुआ एक हमने क्या बना दिया, एक पैराबोला बना दिया। अब हमें एरिया क्या पूछा है, देखो पैराबोला का ऊपरी सिरा तो क्या है, ओपन होगा। यदि आप इसको नीचे नीचे बनाओगे तो कॉमन एरिया ही नहीं है, कॉमन एरिया पूछा है। तो इस कॉमन एरिया तभी आएगा जब इस लाइन के ऊपर जाएगा। तो हमें इससे, तो ये तो ओपन है, बाउंडेड है नहीं, एरिया कौन सा बनेगा, एरिया ये बनेगा क्योंकि इसमें ये दोनों कर्व एक दूसरे को बाउंडेड कर रहे हैं। यहां स्ट्रिप का निचला सिरा किस पर है, इसके ऊपर, और ऊपरा सिरा किस पे है, और इसका ऊपरी सिरा हमारे पास में पैराबोला पे है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस x²। बात करें x का मान, तो x का मान 4a तक नहीं जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। ये तो पता चल गया कि ये पॉइंट तो 0 0 है, तो x का मान 0 से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट का मान कैसे निकालेंगे, दोनों कर्व का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे। तो y का मान x आप यहां रख दो, तो ये बनेगा x इक्वल में 4x माइनस x²। इसको सॉल्व करेंगे, x² को इधर ले आओ, इसको इधर भेजेंगे तो 3x, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास में 3। तो x का मान 0 पे तो ये आ गया और 3 पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 3a 3a। क्यों, क्योंकि y बराबर x है, तो x का मान 3 है तो y का भी 3 होगा। आगे हमारे पास में सभी वैल्यू, इसका मान निकालेंगे एरिया, तो इसका जो एरिया निकलेगा हमारे पास, इसका एरिया बनेगा ट्वाइस इंटीग्रेशन, x का मान 0 से 3a, 0 से 3a, y का मान x से 4x माइनस x² तक dx dy। एक ही एरिया निकालना है तो इसी का निकाल लेंगे, y का बन जाएगा, तो ये बनेगा 0 से 3a, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4x माइनस x² माइनस x dx।
तो क्या बनेगा 0 से 3a, 4 में से a गया तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आप, लिमिट का मान निकाल लोगे और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स लिए जो इम्पोर्टेंट थे उनको किए और उनको समझने की कोशिश की। आज हम पोलर्स की स्टार्ट करें। पोलर्स में वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो कार्डियोइड से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर्स थोड़ा लंबा होगा बट उसमें कार्डियोइड के वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिनको करने के बाद हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोस्टली तो सभी हमने इंक्लूड कर लिए। उसी से रिलेटेड यदि कोई एग्जाम्पल रहा होगा तो वो रह गया होगा, अदरवाइज हमने कार्डियोइड से रिलेटेड आज की क्लास में सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो लेक्चर्स के लास्ट तक बने रहे। इस लेक्चर के बाद में आपके कार्डियोइड से रिलेटेड कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे उसका एरिया निकालेंगे, वो सभी डाउट्स हमारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो आज की क्लास का एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा से घिरा क्षेत्र। ओके, कार्डियोइड हमारे टू टाइप्स के होंगे, एक तो R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के और एक होगा R इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इन टू कार्डियोइड्स के ही एरिया हमसे पूछा जाता है। तो डायग्राम्स क्या होंगे, कौन से का क्या बनाएंगे, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम उसको सोल्व कर पाएंगे। ये कार्डियोइड है, इस कार्डियोइड का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है, शेप है, ये हमें पता है कैसी बनेगी। यहां इसका एक तरफ तो ऐसा होता है मुंह और एक का ऐसे होता है मुंह, इतना तो हमें ध्यान रखना है। अब किसका कैसे होगा तो आप मान रख दो, थीटा का मान 0, देखो थीटा 0 यहां होगा, थीटा पाई बाई 2 यहां होता है और थीटा पाई यहां होता है। इन तीन में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, आइडिया लग जाएगा हमें। थीटा का मान 0, थीटा का मान 0, कोस थीटा का मान 1, 1 और 1 2a, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां कहीं मान होगा। थीटा का मान पाई रखो, थीटा के मान पाई रखेंगे तो कोस पाई का मान -1 प्लस 1, 0 आ गया, इसका मतलब कोस पाई के ऊपर इसका मान 0 है। तो इसका इस साइड से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा। ओके, इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर हम थीटा का मान क्या रखें, 0, थीटा का मान 0 रखते ही कोस 0 का मान 1, 1 माइनस 1, तो इसका डायग्राम यहां 0 बनेगा। पाई रखते ही माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, प्लस आ रहा है तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। एग्जाम्पल में हमारे प्लस का दिया हुआ है तो हम प्लस का डायग्राम बना लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन ये है कि आपने ये कार्डियोइड बना दिया, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये कंप्लीट एरिया है। क्या करते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन में हमने देखा था, इसका एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप लेते हैं ओरिजिन से और कर्व के ऊपर। स्ट्रिप का जो इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक सिरा ये r बराबर 0 लेते हैं क्योंकि ओरिजिन है। कर्व पे कांटेक्ट कर रहा है तो कर्व पे इसका मान क्या है, ये दिया हुआ है हमें a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, r का मान आ गया। अब देखो ये टोटल एरिया निकालना है तो जितना ये ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो हम इस ऊपर का निकाल लें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारे पास। यहाँ थीटा का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है, तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 0 से पाई, r का मान 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा
और एरिया हम dx dy निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dx dy बता रखा है आपको। जब सेकेंड यूनिट वो 4 यूनिट स्टार्ट की थी डबल इंटीग्रेशन में, वहां ये डिस्कस किया गया था और बता दिया गया था कि dx dy की जगह हम क्या लिखेंगे? r d थीटा dr। क्या लिखेंगे? r d थीटा dr। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या बनेगा हमारे पास? डबल इंटीग्रेशन से कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को हम, क्योंकि ये हम पढ़ चुके, उसी से कर रहे हैं। पहले लिमिट थीटा की लिमिट बोलो कहां से है? 0 से पाई तक। तो थीटा की लिमिट आ गई 0 टू पाई। फिर आर की लिमिट कहां से है? 0 से कहां तक है? a इंटू 1 प्लस कोस थीटा तक। a इंटू 1 प्लस कोस थीटा तक। dx dy आता है, dx dy की जगह क्या लिखेंगे हम? मान r d थीटा dr। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो मान आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो डायग्राम है उसका एक शेप बनाएंगे, r की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू लिखेंगे और r d थीटा dr और थीटा की लिमिट, r की लिमिट। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बता रखा है, पहले किसका करते हैं? लास्ट में क्या है? dr। r का करेंगे तो क्या बनेगा? r स्क्वायर बाई 2। तो 0 टू पाई तो चलता रहेगा हमारे पास में, इसका मान आएगा r स्क्वायर बाई 2 और r का मान कहां से कहां तक है? 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये d थीटा। हमें टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 बाहर चलता रहेगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और इसका मान आएगा 0 से पाई। r का मान रखेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये d थीटा। a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया 0 से पाई और 1 प्लस कोस थीटा है। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 2 d थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर क्या बन गया? 4। तो 4a स्क्वायर। अंदर बच रहा है हमारे पास में 0 टू पाई कोस की पावर 4 थीटा बाई 2 और ये d थीटा। देखो गामा फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था जैसे यूनिट 4 स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट लेक्चर में, और हमने ये बताया था कि कोस थीटा साइन थीटा का फंक्शन है और लिमिट 0 से पाई बाई 2। लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो हम गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इस थीटा बाई 2 को एक अलग फंक्शन मान लेंगे ताकि लिमिट हमारी कहां से कहां तक हो जाए? 0 से पाई बाई 2। कब होगी? जब इसके हाफ एंगल को एक कंप्लीट एंगल मान लिया जाए। तो हमने क्या माना? थीटा बाई 2 को मान लिया हमने 5 इंप्लाइज करके d थीटा क्या बन गया हमारे पास में? 2d5 बन जाएगा। ये 2 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। लिमिट्स की बात करें तो जब थीटा का मान 0 है तो फाई का मान, देखो थीटा यहां 0 रखेंगे तो फाई का मान भी क्या आएगा? 0। और जब थीटा का मान आप पाई रख रहे हो, थीटा का मान यहां पाई रखेंगे तो फाई का मान क्या जाएगा? पाई बाई 2। तो ये लिमिट हमारी कहां से कहां बन गई? ये लिमिट हमारी देखो 2 तो ये आ रहा है यहां से, 4 पहले से क्या बन जाएगा? एट a स्क्वायर। लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई बाई 2। कहां तक होगी? 0 से पाई बाई 2। कोस को हमने कुछ नहीं माना, हमने थीटा बाई 2 को माना है तो कोस रहेगा। थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे हम? 5 और ये d5। अब गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो एट a स्क्वायर, गामा फंक्शन बता रखा है पूरा लेक्चर, वहां से हम इसका मान निकालते हैं तो ये बनता है 5 बाई 2 1 बाई 2 2 गामा 3। क्या बन जाएगा? ये 2 गामा 3 बन जाएगा।
और इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एट ए स्क्वायर 3/2 1/2 रूट पाई इसका मान भी रूट पाई अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 1 इसको सोल्व करेंगे हम तो ये 2 और 2 4 और ये 2 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 नीचे बचा, ऊपर ये 3 बच रहा है तो 3/2 रूट पाई पाई बन जाएगा और ये बनेगा ए स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में पाई ए स्क्वायर। क्या आ गया, इस कार्डियोइड का टोटल एरिया आ गया कितना 3/2 पाई ए स्क्वायर। अब ऐसे ही हम कार्डियोइड के और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोइड का, R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के अंदर एंड R इक्वल में a के बाहर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी है हमारे, जहां लिमिट्स नहीं दी हुए में तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक हमें पता नहीं कि एक का मान कितना है 1 है 2, तो पहले से दे दिया कि आप ये कार्डियोइड बनाओ, इसके तो अंदर का एरिया निकालना है और इस सर्किल के बाहर का एरिया निकालना है। तो पहले हमें ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर पॉइंट तो 0 0 और रेडियस a है, सेंटर पॉइंट 0 0 रेडियस a है। यदि ये ऐसा बने r माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर, इसका मतलब है तो सर्किल की इक्वेशन, इसका सेंटर पॉइंट a है और b रेडियस, मतलब कि यहां इसका सेंटर है a और इस a से b रेडियस की हमने क्या बना दी, एक रेडियस का एक सर्किल बना दिया। और r इक्वल में a का मतलब डायग्राम में बना देते हैं इसका, r इक्वल में a का मतलब इसका सेंटर पॉइंट तो ये है और a रेडियस का एक सर्किल बना दिया। ये कर्व है हमारे पास में r इक्वल में a। ओके, तो r इक्वल में a का ये हमारे पास में एक सर्किल आ गया। अब ये कह रहा है कि r इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा जानते हैं, क्या जानते हैं अभी बताया था, प्लस है तो कैसा बनेगा हमारे पास में ऐसा एक वो बन जाएगा हमारे पास में कार्डियोइड। अब यहां देखो किस रेडियस का है, ये a रेडियस का है, तो इसका मान यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, a डिस्टेंस होगी। यहां थीटा का मान 0 होता है और यहाँ थीटा का मान π/2 होता है और यहाँ थीटा का मान पाई होता है। ओके, इतना हम जानते हैं कि यहाँ थीटा ऐसे होते हैं। सर्किल हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ये जो कार्डियोइड है, ये कार्डियोइड इसको कहाँ कट करेगा, इसके बाहर कितना जाएगा, कितना अंदर आएगा, उसका एक आइडिया लगाने के लिए हमने इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब थीटा का मान 0 रखो, यहाँ थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं तो कोस 0 का मान 1 2a, इसका मतलब ये a है तो ये यहां कहीं पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 2a। इसका मतलब कार्डियोइड का ऐसा सिरा के यहां पे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। अब ऊपर इसको कहां कट कर रहा है, तो यहाँ थीटा का मान π/2 है, थीटा का मान π/2 रखेंगे हम, तो इसका मान 0a, इसका मतलब ये ऊपर यहां कट करेगा और यहां कट करेगा, -π/2 पे भी 0 बनेगा, वो a बन जाएगा हमारे पास में। तो ये बन गया हमारे पास में, ये आ गया। पाई पे हम जानते हैं 0 होता है, तो ये कार्डियोइड हमारा कैसा बन गया, ये कार्डियोइड हमारा इसको कट करता हुआ, इसको ऐसे मूव करता हुआ और इसको कट करता हुआ और वापस से यहीं आ जाएगा। ये हमारे पास में कार्डियोइड आ गया, ये हमारे पास में सर्किल बन गया। अब आ जाए, हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो अंदर आओ, इस सर्किल के तो आपको अंदर आना है और सॉरी इस सर्किल के तो बाहर जाना है, सर्किल के तो बाहर जाना है और इस कार्डियोइड के अंदर। तो देखो सर्किल, ये सर्किल ही तो है हमारा, इसके बाहर, इसका मतलब ये एरिया आएगा हमारे जो
सर्किल के तो बाहर है और इस कार्डियोइड के अंदर है। अब यहां हम आर की बात करें तो आर हमेशा कार्डियोइड में सॉरी उसमें ध्रुवीय में पोलर के अंदर हमारा ऐसा बनेगा। इसकी स्ट्रिप हम हमेशा ओरिजिन से ही लेंगे। कहां से लेंगे? ओरिजिन से। और इसका जो लास्ट का कर्व है वहां तक पहुंचा देंगे। लास्ट का कर्व किस पे आ रहा है? ये कार्डियोइड के ऊपर आ रहा है। कार्डियोइड का मान क्या है? R इक्वल में A इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो इसका स्ट्रिप का प्रारंभिक सिरा जहां एरिया निकालना है तो लोअर सिरा आ जाएगा किसके ऊपर? सर्किल के ऊपर। तो R का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल का मान था हमारे पास में R इक्वल में A। ओके, तो ये हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन आ गई और ये कार्डियोइड की आ गई। किसी कारणवश पूरा वीडियो कैंसिल हो गया, नहीं कंप्लीट बन गया था अपना, वापस से कर रहे हैं। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन, कार्डियोइड की इक्वेशन। थीटा का मान 0, यहां थीटा का मान कितना है हमारा? π/2। कितना है थीटा का मान? π/2 है। तो अब इसकी जो लिमिट्स बनेंगी वो लिमिट्स क्या बनेंगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? थीटा की लिमिट। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है? देखो ये 0 से π/2, 0 to π/2। और r का मान यहां से यहां तक तो हमें निकालना नहीं है। कहां से निकालना है? यहां से यहां तक। यहां r का मान a है और यहां r का मान क्या है? a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और क्या लेते हैं हम? r d थीटा dr। क्या लेते हैं हम? r d थीटा dr। तो अब इसका मान निकाल लेंगे हम। हमारे पास में लिमिट्स आई गई और ये क्या होगा? जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा ट्वाइस 0 to π/2। r का बनेगा r²/2 a से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये d थीटा मान रख देंगे तो 0 to π/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। r² ये बनेगा a² 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस a² d थीटा। a² पूरे में कॉमन है, a² कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास। a² तो ले लिया हमने कॉमन, ये बचेगा 0 से π/2 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 d थीटा। ओके, यहां हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसको हमने सोल्व किया, a² कॉमन ले लिया, जो वैल्यू बच रही थी उसको लिख दिया हमने। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा a²। इसको पहले लिख लो 2a² 0 से π/2 कोस थीटा d थीटा। इसका मान प्लस a² 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये बनेगा 2a² कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से π/2 प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, या तो इसको 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 लिखो या इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर दे तो गामा फंक्शन से इसका बनेगा हमारे पास में गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2। इसका मान हम निकालेंगे, गामा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, वहां से इसका मान निकालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम।
एग्जाम्पल थर्ड, आर इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, आर इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दोनों ही कार्डियोइड दे दिए हमें, एक में प्लस भी दे दिया, दूसरे में माइनस दे दिया। इनका कॉमन जो एरिया है वो पूछा है, तो इसका कॉमन एरिया हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं क्या, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा का तो कार्डियोइड ऐसा होता है, और a इंटू 1 माइनस कोस थीटा का डायग्राम ऐसा होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट से कट होता हो जाता है, दोनों एक ही पॉइंट पर ही कट करते हैं। क्योंकि यहां पाई बाय 2 का मान रखेंगे तो भी a आएगा, यहां पाई बाय 2 रखेंगे तो भी a आएगा। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ये है, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो किसी एक का एरिया निकाल, उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में इसका जो रिक्वायर्ड एरिया पूछा है वो निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों का कॉमन एरिया। इन दोनों का कॉमन एरिया तो यही आ रहा है, जिसमें दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका एरिया निकालने के, देखो यहां थीटा का मान क्या होता है 0, और यहां से यहां तक एक कंप्लीट हो रहा है। इसका मान और इसका मान दोनों के इक्वल है, तो हम यहां से यहां तक निकाल लें और इसको 4 टाइम्स तक मल्टीपल कर दें। थीटा का मान आ गया 0 से पाई बाय 2, आर का मान यहां से स्ट्रीप बनेगी और इस कर्व के ऊपर जाएगी। यहां आर का मान क्या होता है 0, और यहां ये कौन सा कार्डियोइड है, माइनस वाला कार्डियोइड है। माइनस में क्या है आर का मान, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या आ गया यहां पर आर का मान a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चाहो तो आप इसका निकाल लो, इसका मान निकालोगे तो ऐसी स्ट्रिप बनेगी, और स्ट्रिप की लिमिट कहां से जाएगी, पाई बाय 2 से पाई। यदि इससे निकाल रहे तो लिमिट पाई बाय 2 से पाई बनेगी, और इससे निकाल रहे तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 बनेगी। दोनों की सेम आएगी। इससे मैं निकाल रहा हूं, आप चाहो तो इससे निकाल के देखना दोनों के मान क्या आएंगे, इक्वल है। तो लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास में, थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय 2, आर की लिमिट यहां 0 है, कहां तक जाएगी, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा तक। कितने निकालने हमें, 4, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, और किसका, आर डी थीटा डी आर। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 4 इंटू 0 से पाई बाय 2, आर का जानते हैं क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये डी थीटा। आर का मान रखेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स तक, 0 से पाई बाय 2 यहां रखेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ओके, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, a स्क्वायर इसका स्क्वायर डी थीटा, ये बनेगा 2a स्क्वायर 0 से पाई बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा। 1 का कर ही लोगे, कोस थीटा कर ही लोगे, इसका चाहो तो गामा लगा दो या 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 लगा के, और इसको सोल्व कर ही देंगे हम। तो इसका आगे हम मान निकाल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 है, r इक्वल में 2a कोस थीटा के बाहर व r इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, r इक्वल में 2a कोस थीटा
ये सर्किल की इक्वेशन होती है, इनको याद रख लो आप। एक तो R इक्वल में A एक सर्किल है, R इक्वल में A कोस थीटा, R इक्वल में A साइन थीटा। अब यहाँ कुछ भी लिख सकता है वो 2A कोस थीटा, 3A कोस थीटा या 2 कोस थीटा या ओनली साइन थीटा कोस थीटा। ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो इनके डायग्राम कैसे बनेंगे वो बनाएंगे, भी बताएंगे। कोस का कैसा बनेगा, साइन का कैसा बनेगा। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है, कार्डियोइड है। इस सर्किल के तो बाहर जाना है, कार्डियोइड के अंदर आना है, जो एरिया आएगा उसका मान निकालेंगे। तो पहले हम इस सर्किल की इक्वेशन बना लेते हैं, फिर कार्डियोइड की हम बना देंगे। यहां थीटा का मान 0 होता है, यहां थीटा का मान π/2 होता है, यहां थीटा का मान पाई होता है। थीटा का मान 0 रखेंगे तो मान क्या आएगा 2a। इसका मतलब यहां कहीं 2a 0 पॉइंट ले लिया हमने। फिर वापस से ये x अक्ष को कहां ड्रॉ करेगा वो मान निकाल रहे हम। यहां पे थीटा का मान हम क्या रखें कि हमारे पास में वापस से मूव हो क्या जाए। थीटा का मान यदि हम π/2 रखते हैं, थीटा का मान π/2 रखते हैं तो इसका मान क्या आ गया 0। हमें 2 पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर, हमें 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए। एक तो आ गया हमारे पास में 2a, कब, जब थीटा का मान 0। तो एक आ गया हमारे पास में इसका मान 0, कब, जब π/2 का मान क्या है, थीटा का मान π/2। थीटा π/2 ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर r का मान क्या आ गया हमारे पास 0, और थीटा का मान 0 है तब r का मान क्या आ गया हमारे पास में 2a। तो अब इसका जो एरिया हम निकालेंगे कैसा बन जाएगा डायग्राम। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास में 2a और 0। इन 2 पॉइंट से मिलाते हुए हम एक सर्किल बना देंगे। ये हमारे पास में एक सर्किल बन गया। कैसा है ये सर्किल, R इक्वल में 2a cos थीटा। ऐसे यदि साइन का बनाना होगा तो इस ओरिजिन से मूव होके और आ जाएगा। ओके, ओरिजिन से मूव होके इसी के ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास में सर्किल का डायग्राम। अब इस कार्डियोइड का और बना लेते हैं। कार्डियोइड का क्या है हमारे पास में, R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। कैसा बनेगा इसका डायग्राम, देखो ये R का मान कहां जाएगा, यहां R का मान 2a है और यहां थीटा का मान 0 रखेंगे तो थीटा का मान 0 के ऊपर इसका मान क्या आ गया 2a। मतलब थीटा के मान 0 पे इसका मान 2a आ रहा है, तो कार्डियोइड का एक सिरा यहां होगा। फिर थीटा बराबर π/2 रखने पर इसका मान a आएगा। देखो ये इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a है, तो सर्किल का ये डायमीटर है, डायमीटर का मान 2a आ रहा है, व्यास 2a है, तो त्रिज्या रेडियस कितनी होगी उसकी हाफ। तो यहां से यहां तक का मान a होगा, तो यहां से यहां तक का मान भी क्या होगा a। तो इसका एक पॉइंट, इस कार्डियोइड का एक पॉइंट यहां कट करेगा और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहां कट करेगा। क्यों, यहां थीटा का मान π/2 रखेंगे तो इसका मान भी a आ रहा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इसका डायग्राम बनेगा हमारे पास ऐसा मूव होते हुए यहां पे जाके और फिर वापस से ऐसा और ये ऐसा। तो ये बन गया हमारे पास में कार्डियोइड और ये हमारे पास में क्या है कि सर्किल। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो बाहर जाओ, तो सर्किल के बाहर और इस कार्डियोइड के अंदर। तो एरिया क्या आ रहा है, यहां से स्टार्ट होता हुआ आएगा, ये थोड़ा 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 कम होता होता ऐसे आ रहा है। तो मतलब ये कहां से है, 0 से स्टार्ट होता हुआ कहां तक जाएगा π/2। फिर π/2 से फिर कौन आ गया, कार्डियोइड आ गया, और कहां तक जा रहा है ये पाई तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है ये पाई तक। तो इसका मान हम निकाले तो थीटा का मान कहां से ले लें हम, 0 से पाई, ऊपर वाले का मान आ जाएगा।
नीचे वाले का उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर नीचे वाले का मान आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास में थीटा का मान 0 से पाई। बात करें आर का, तो आर के लिए हम ओरिजिन से एक स्ट्रिप बनाते हैं। हमारे पास केवल इतनी स्ट्रिप का नाम चाहिए, ये हमारा ब्लैंक रहेगा। स्ट्रिप केवल ये जितना इन दोनों के बीच में है कर्व वो ही स्ट्रिप चाहिए। तो यहां आर का मान क्या है, पैराबोल वो कॉर्डियड है, कॉर्डियड के ऊपर आर का मान क्या आ रहा है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और यहां ये क्या है, सर्किल है, सर्किल के ऊपर आर का मान क्या है, 2a कोस थीटा। सर्किल के ऊपर क्या मान है, 2a कोस थीटा। तो हमारे पास में जो इसका रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू पहले लिमिट थीटा की, थीटा 0 से पाई, 0 से पाई, आर का मान यहां से यहां तक, यहां क्या है 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर डी थीटा डी आर। पहले किसका करेंगे, आर का करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास इसका मान आएगा हमारे पास 2 0 से पाई आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आएंगी 2a कोस थीटा से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये डी थीटा। ओके, यहां मान रखेंगे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, बाहर कर लेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा इक्वल में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करके लिख देंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, इसको बाहर ले लिया हमने। ए स्क्वायर 0 से पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ये बनेगा ए स्क्वायर 0 से पाई 1 कोस स्क्वायर, ये कोस इसको पहले लिख लो 2 कोस थीटा, यहां बनेगा कोस स्क्वायर 4 माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। यहां देखो लिमिट 0 से पाई है तो गामा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको जनरल मेथड से ही करेंगे। तो ए स्क्वायर 0 से पाई 1 प्लस 2 कोस थीटा तो एज इट इज माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 और इस पूरे के बाहर ब्रैकेट और ये डी थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का बनेगा थीटा, कोस का साइन थीटा, फिर 3/2 थीटा में आ जाएगा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, मान रख देंगे 0 पाई और इनके मान निकाल लेंगे हम। ये आप 11th 12th में कर चुके हैं इंटीग्रेशन, तो इसका मान आगे निकाल लेना आप। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल 5। एग्जाम्पल 5 है r इक्वल में a साइन थीटा के भीतर व r इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के बाहर। एंड इसके बाद में अपन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, कार्डियड और पैराबोला। ये कह रहा है r इक्वल में a साइन थीटा के तो अंदर लेना है और इस कार्डियड के बाहर। तो पहले तो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जब भी डायग्राम एरिया निकालना हो तो पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे। डायग्राम r इक्वल में a साइन थीटा, देखो थीटा बराबर 0 पे इसका मान क्या आ रहा है, थीटा बराबर 0 पे इसका मान आ रहा है a, सॉरी थीटा बराबर 0 पे 0 मतलब 0, ये थीटा बराबर 0 पे 0 आ गया। फिर पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान कितना आ रहा है,
थीटा इक्वल में पाई बाय 2 जैसे ही हम रखेंगे तो थीटा बराबर पाई बाय 2 पे मान इसका a आ रहा है, मतलब ये थीटा बराबर पाई बाय 2, इस पे इसका मान क्या आ गया, a आ गया। थीटा पाई के ऊपर वापस से 0 बनेगा, तो इसका डायग्राम इस टाइप का बनेगा, 0 से बढ़ता हुआ गया पाई, फिर घटता हुआ कहा गया 0। ये बनता है हमारा साइन थीटा का डायग्राम। ध्यान रखना, साइन थीटा का ऊपर बनेगा, कोस थीटा का इसके साइड में बनेगा। तो ये बन गया r इक्वल में a साइन थीटा का मान। यदि यहां माइनस होता तो नीचे बन जाता, यहां माइनस आता तो कहां बन जाता, नीचे। ऐसे कोस में माइनस होता तो उसके लेफ्ट में बन जाता। तो ये हमारे पास में आ गया साइन का डायग्राम। इसका बनाए, इसका देखो पाई बाय 2 के ऊपर मान a रहेगा, मतलब ये दोनों यहां कट करेगा, जितना ये है उतना ही इसके नीचे होगा। थीटा 0 के ऊपर इसका मान 0, मतलब यहां से स्टार्ट होके ऐसे आएगा, ये ऐसे और ऐसे। ये बन गया हमारे पास में कार्डियोइड, ये हमारे पास में सर्किल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो अंदर और इस कार्डियोइड के बाहर। तो सर्किल के अंदर और कार्डियोइड के बाहर केवल यही आ रहा है हमारे पास, जो सर्किल के अंदर तो है और इस कार्डियोइड के बाहर, बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जो इस कार्डियोइड के तो बाहर हो और सर्किल के अंदर आ रही है, बाहर ही जा रहा है। ये केवल ये एरिया हमारा ऐसा है जो इस सर्किल के तो बाहर है और इस कार्डियोइड के तो बाहर है और इस सर्किल के अंदर है। तो देखो यहां थीटा का मान 0 से बढ़ता कहां गया, पाई बाय 2 पे। थीटा की लिमिट आ गई। r की बात करें, स्ट्रिप बनाएंगे, हमें स्ट्रिप का मान केवल यहां तक चाहिए। यहां r का मान क्या है, ये सर्किल पे r का मान क्या है, a साइन थीटा। ये क्या है, कार्डियोइड, और कार्डियोइड पे r का मान क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका जो मान आएगा, केवल यही एरिया है तो इसको 2 4 से किसी से मल्टीपल नहीं करना, ओनली ये एरिया निकालना है हमें। ये स्ट्रिप यहां से यहां तक जा रही है, r का मान आ ही रहा है हमारे पास में, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास में r d थीटा dr। d थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय 2, r की लिमिट कार्डियोइड से साइन, r की लिमिट कहां आ रही है, कार्डियोइड से साइन आ रही है, तो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा से a साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल में 0 से पाई बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय 2 को बाहर कर देंगे, r स्क्वायर लिमिट आएगी इसकी a इंटू 1 माइनस कोस थीटा a साइन थीटा। a इसमें भी है इसमें भी है, तो a स्क्वायर बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहां मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां बनेगा हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और ये d थीटा। a स्क्वायर बाय 2 0 से पाई बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस का बन जाएगा 2 कोस थीटा डी थीटा। a स्क्वायर बाय 2 0 से पाई बाय 2, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1, इसको देखो माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये बनेगा 2 कोस थीटा और ये डी थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास में a स्क्वायर बाय 2
0 से पाई बाई 2, ये बन गया माइनस का 1, ये माइनस का cos 2 थीटा प्लस का 2 cos थीटा और ये d थीटा। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम फाइंड कर लेंगे। और आज का जो लास्ट एग्जांपल है वो अब लेते हैं, एग्जांपल 6। ये हमारे कार्डियोइड के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने अलग से सिलेक्ट करके किया है। अब इसके पोलर की और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो एग्जांपल, आज का लास्ट एग्जांपल है 6। एग्जांपल है r इक्वल में 1 प्लस कोस थीटा के भीतर वह परवलय है r 1 प्लस कोस थीटा इक्वल में 1 के बाहर। ओके, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है पोलर में। y स्क्वायर इक्वल में 4ax जानते हैं, पोलर में भी ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। ये क्या है कि कार्डियोइड है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में पहले कार्डियोइड का सिंपल रहेगा, हम जानते हैं, तो पहले कार्डियोइड का बना लेते हैं। r का मान 0 रखेंगे तो इसका मान 2 आएगा। क्या आएगा? 2। मान लिया यहां 2 है। पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान 1, तो इसका हाफ हो गया, और पाई के ऊपर 0। तो ये बनेगा हमारा डायग्राम। यहां पे इसका मान 1 आ रहा है। ओके, यहां इसका मान -1 आ रहा है। अब इस के ऊपर आओ, यहां हम r का मान निकालना चाहते हैं। हमें 2 पॉइंट चाहिए। यदि 2 पॉइंट आ जाते हैं तो हम r का मान निकालेंगे कि r पैराबोला हमारा ये बनेगा। देखो, r का मान एक तो लिखे हम यहां, हमें 2 पॉइंट मिल जाने चाहिए। तो r का मान 0 रखो। जैसे आपने r थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, r का मान क्या आएगा? 1/2। थीटा 0 यहां होता है, ये 2 है, ये इसका 1 होगा और इनका आधा क्या बनेगा? 1/2। ठीक है, फिर पाई बाई 2 के ऊपर मान देख लो। r का मान पाई बाई 2 के ऊपर रखेंगे तो r का मान क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये पॉइंट आएगा हमारा। अब 3 पाई बाई 2 पे देख ले हम। 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास? पाई बाई 2 पर इसका मान 1 आ गया। अब 3 पाई बाई 2 रखें तो 3 पाई बाई 2 पर भी इसका मान क्या आ रहा है? 1। तो ये मान कितना होगा? 1 है। अब पाई देखें, यहां पे पाई के ऊपर इसका मान क्या आ रहा है? तो r थीटा का मान जैसे हम पाई रख रहे हैं तो r का मान बनेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब पैराबोला इस साइड से ओपन होगा। इस साइड से जैसे पैराबोला ये जाता है तो इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये साइड इसकी। तो पैराबोला बनाना है हमें, तो ये पैराबोला बन गया हमारा यहां से, और ये ऐसे पैराबोला बन गया। मतलब ये पाई की साइड में कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। कितना जा रहा है उसका हमें आइडिया नहीं है, हमें केवल एक रफली डायग्राम चाहिए था। तो वो रफली डायग्राम हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसके तो अंदर रहो, इस पैराबोला के बाहर रहो। इसका मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। इस ट्री बनाएंगे, यहां पैराबोला पे है, ये कार्डियोइड पे, तो यहां r का मान आ गया हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा, और ये पैराबोला है तो यहां r का मान आएगा हमारे पास में r इक्वल में 1/1 प्लस कोस थीटा। थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 ले ले, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ गई? डबल इंटीग्रेशन 2 इंटू डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, r का मान पैराबोला से कार्डियोइड, तो 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा r d थीटा dr।
ओके, ये हमारे पास में एरिया आ गया, इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू बन गई 2 इंटू 0 से π/2, इसका बनेगा r²/2, लिमिट्स आएंगी 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से π/2 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। यहां रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, ये रखेंगे तो ये नीचे आ रहा है और इस पूरे के बाहर क्या जा रहा है, डी थीटा। 0 से π/2 ये बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस, यहां देखो नीचे आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 1/2 कोस स्क्वायर थीटा/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे के बाहर डी थीटा। ये तो हम जैसा करते हैं वैसा ही आ रहा है, 1 का हो जाएगा थीटा कोस स्क्वायर का, या तो गामा फंक्शन लगा दो या 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख के कर लो, इसका भी हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, 0 से π/2 ये बनेगा माइनस का 1/4, केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप कर लेना। ये बनेगा 1/में कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिख देंगे हम सेक की पावर 4 थीटा/2 डी थीटा। ये बनेगा माइनस का 1/4 0 से π/2 सेक है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा/2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा/2 डी थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर को 2 सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एक में हमने ये वैल्यू लगा दी। अब टेन थीटा को हम टी माने, टेन थीटा/2 को हम टी माने, तो हमारे पास में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा/2 डी थीटा और थीटा/2 का 1/2 डी टी। बात करें हम लिमिट्स की तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी हमारे पास में थीटा का मान 0 तो टेन 0 का मान 0, थीटा का मान π/2 रखेंगे तो जैसे हम थीटा का मान π/2 रखेंगे तो π/4 टेन π/4 पे 1, तो इसका मान बनेगा माइनस का 1/4 0 से 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो चला गया हाफ डी टी में, और इसकी जगह लिख देंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 1/8, आगे कर ही लेंगे 1 का टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का t³/3, लिमिट्स लगा देंगे और इसको आगे हम सोल्व कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, लेमनिस्केट r² इक्वल में a² कोस 2 थीटा। ये एक लेमनिस्केट होता है जैसे डंबल की आकृति का, a² कोस 2 थीटा a² साइन 2 थीटा लेमनिस्केट आते हैं। तो इसका क्या निकालना है, इसका टोटल एरिया निकालना है। तो पहले इसका एरिया हम निकालने के लिए एक शेप बना ले। तो इसकी जो शेप है वो एक डंबल के आकार की होती है। अब वो डंबल किस साइड बनेगा, तो थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं तो a का मान क्या आ रहा है हमारे पास, r का मान a आ रहा है। हमें थीटा का r का मान 0 चाहिए। 0 कब आएगा, जब थीटा का मान क्या रख दे, यहां एक तो रख दे π/4। थीटा का मान यदि हम π/4 रखते हैं तो ये बनेगा cos π/2, और cos π/2 के ऊपर इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा हमें एक तो थीटा का मान π/4 रख ही लिया हमने, एक तो इस पे 0 बन गया। दूसरा डंबल मूव करके कहां आएगा,
तो दूसरी इसकी जो शेप है वो यहां प्लस माइनस पाई बाय 4 रखे, तो माइनस पाई बाय 4 रख दे। जैसे थीटा का मान माइनस पाई बाय 4 रखेंगे तो भी इसका मान पाई बाय 2 बनेगा। तो माइनस पाई बाय 4 की लाइन ये थीटा इक्वल में माइनस पाई बाय 4 और थीटा इक्वल में पाई बाय 4 की लाइन ये। तो इसकी जो एक डंबल है वो 0 आ रहा है कब, जब थीटा का मान माइनस पाई बाय 4 है, और फिर ये मूव होके वापस से 0 कब बना, जब थीटा का मान क्या है पाई बाय 4। ऐसे ही हम एक डंबल मिल गया तो एक डंबल इधर बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसके लेमनिस्केट का डायग्राम होता है। इसके और इसके बीच में इसका मान नहीं होता, क्यों? यदि थीटा का मान हम पाई बाय 2 रखें तो थीटा का मान पाई बाय 2 रखते ही देखो कोस पाई बाय 2 से कोस पाई बाय 2 से और कहां तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड के अंदर नेगेटिव, थर्ड के अंदर नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव कहां होता है, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये क्या है, इसका ट्वाइस है। इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। इसके बीच में कोस नेगेटिव होता है तो यहां आर स्क्वायर का मान कैसा आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर जैसा आ जाएगा तो आर का मान क्या आएगा, माइनस अंडर रूट में। और माइनस जब अंडर रूट में आता है तो वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ओके, कोस का मान पाई बाय, हम जानते हैं कोस का मान पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में कोस नेगेटिव होगा, यहाँ 2 थीटा, इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे एंगल का। तो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब जैसे ही अंडर रूट लेंगे, आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस आएगा, और माइनस काल्पनिक होता है। तो ना तो यहां से यहां तक इसकी कोई शेप बनेगी और ना ही यहां से यहां तक इसकी कोई शेप बनेगी। एक डंबल ऐसा बनेगा और एक डंबल हमारा ऐसा बन जाएगा। ओके, यहां थीटा का मान 0 होता है, ये थीटा का मान पाई बाय 4 है। जितना इसके ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है। तो हम एक डंबल के भी हाफ पार्ट का यदि एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीपल कर दे तो हमें इस लेमनिस्केट का टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम पोलर में स्ट्रीप बनाते हैं ओरिजिन से। यहां आर का मान 0 लेंगे और ये आर का मान कहां है, इस कर्व के ऊपर। और इस कर्व के ऊपर देखो फर्स्ट पॉजिटिव ले रहे तो इसका मान क्या है, ए अंडर रूट कोस 2 थीटा। आर का मान निकाल लिया, ए अंडर रूट कोस 2 थीटा। थीटा का मान 0 से पाई बाय 4, ये बन गया हमारे पास। एरिया निकालेंगे हम। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन लेते हैं और पोलर के अंदर आर डी थीटा डी आर लिख देते हैं। तो इसका जो एरिया होगा टोटल वो क्या बनेगा, पहले लिमिट थीटा की 0 से पाई बाय 4,
फिर लिमिट r की 0 से a अंडर रूट कोस 2 थीटा और dx dy की जगह क्या लिखते हैं r d थीटा dr। ये एरिया किसका है, इस हाफ डंबल का, हाफ के भी हाफ का हमें टोटल चाहिए तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, ये बनेगा 4 0 टू पाई बाई 4, r का बन जाएगा r स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 टू a रूट कोस 2 थीटा d थीटा। 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, ये रखेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 4, यहां बनेगा कोस 2 थीटा डी थीटा। 2a स्क्वायर कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई 4, 2a स्क्वायर, और ये 2 भी बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा तो a स्क्वायर बाहर बचेगा, यहां थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर। तो इस डंबल का एरिया क्या आ गया हमारे पास में a स्क्वायर, इस टोटल लेमनिस्केट का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सेकेंड, लेमनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के एक लूप का द्रव्यमान मास, जबकि हमें घनत्व या डेंसिटी रो का मान दिया हुआ है के आर स्क्वायर। ओके, हमें अब इस बार तो एरिया पूछा था, इस बार इस लेमनिस्केट का क्या पूछ लिया, मास पूछा है हमसे, इसका जो डेंसिटी है रो वो दिया हुआ है हमें के आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो मास का क्षेत्रफल क्या होता है डेंसिटी इंटू एरिया। मास क्या होता है डेंसिटी इंटू एरिया। तो हमें एरिया तो निकालना है, जैसे निकालते हैं आर डी थीटा डी आर, उसको डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास मास। बस एक स्टेप बढ़ गई इसमें, जब भी आपसे द्रव्यमान पूछे तो घनत्व को उसके क्षेत्रफल से गुणा कर देना, हमारे पास में क्या आ जाएगा उसका द्रव्यमान आ जाएगा। पहले इसका शेप देखेंगे, इसकी शेप कैसी बनेगी, तो इसकी शेप बनेगी हमारी, इसमें आर का मान देखो कि आर का मान 0 कब आएगा, जब थीटा का मान हम 0 रख रहे हैं तो साइन 0 का मान 0, फिर थीटा साइन 0, फिर दोबारा 0 कब बनता है पाई के ऊपर 0 बनता है, तो पाई कब बनेगा जब थीटा का मान पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ 2 थीटा है ना, तो एक बार तो थीटा का मान 0 रख रहे हैं तो ये आर का मान 0 बना, थीटा बराबर 0 आर 0, थीटा बराबर पाई बाई 2 आर 0। तो एक डंबल तो हमें मिल गई इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, और ये जानते हैं जैसी इधर होती है शेप वैसी ही इसके नीचे शेप बनेगी। तो हमें पता है ऐसी शेप बनेगी हमारे पास जो 0 से पाई बाई 2 तक होके आ रही है, ऐसे ये इधर इसको टच कर रही है।
ये फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है हमारे पास। ओके, अब इसका मान देखो, वही जैसे इमेजिनरी कब बनेगा, तो साइन का मान नेगेटिव कब आता है, साइन का मान नेगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान नेगेटिव आता है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होगा, पाई से 3π/2। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां 2 थीटा है, इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे तो ये π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4। तो π/2 ये रहेगा हमारा, यहां से और यहां तक काल्पनिक होगा। फिर अच्छा, काल्पनिक पाई से 2π रह जाएगा, ये पाई से 2π, क्योंकि थर्ड में और फोर्थ में दोनों में ही नेगेटिव होगा। इसका हाफ करेंगे तो π/2 से π/2 से पाई तक ये हमारे पास में काल्पनिक है, तो इसके अंदर ये काल्पनिक होगा। ऐसे ही फिर आगे, ओके, इसमें ये काल्पनिक है तो इसमें भी क्या होगा, ये काल्पनिक। ऐसे आगे और इसको ट्वाइस करेंगे तो ये भी इसी के अंदर बनेगा, तो इसमें भी क्या बनेगा, ये काल्पनिक। तो हमारे पास में ये डंबल आ गई। हमें क्या करना है, इसके एक लूप का एरिया पूछा है। इससे पहले टोटल एरिया पूछा था तो 4 से मल्टीपल किया था हमने। यहां हमें केवल एक लूप का एरिया पूछा है। इसका मतलब ये एरिया हमें निकालना है। एरिया निकालने के लिए यहां एक स्ट्री बना दे। यहां थीटा का मान 0, यहां थीटा का मान π/2, r का मान यहां 0 होगा और यहां r का मान ये कर्व होगा a√sin 2θ। इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको हम डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास उसका मास आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, किसका, 1 लूप का। एक लूप का एरिया क्या बनेगा हमारे पास में, पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे। एक का पूछा है तो किसी से मल्टीपल नहीं करना। थीटा का मान 0 से π/2, r का मान 0 से a√sin 2θ, r dθ dr। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। एरिया आ गया। अब इसका मास क्या आ जाएगा, मास इक्वल में एरिया इंटू डेंसिटी, तो 0 to π/2, 0 to a√sin 2θ, r इंटू r स्क्वायर, r³ के कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। ये बन जाएगा r³ dr dθ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा k 0 to π/2, r⁴/4, 0 to a√sin 2θ dθ। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, k/4, 0 to π/2 और ये a⁴ भी बाहर आ जाएगा, 0 to π/2। यहां बचेगा sin स्क्वायर 2θ dθ। क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर 2θ dθ। इसको सोल्व करने के लिए इसको क्या लिख देंगे, 1 - cos 4θ। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल में k a⁴/4, 0 to π/2, 1 - cos 4θ/2 dθ। k a⁴/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा तो f, 1 का बनेगा थीटा, cos का बनेगा sin
4 थीटा बाई 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 के ए की पावर 4 बाई 8 पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2 साइन 2 पाई 0, 0 पे ये 0, साइन 0 का मान 0, तो ये मान आ गया हमारे पास में पाई के ए की पावर 4 बाई 8। तो ये आ गया इस लेबनिज कैट का, क्या आ गया, मास। इस लेबनिज कैट का हमारे पास में क्या आ गया, मास। कितना आया, पाई के ए की पावर 4 बाई 8, पाई के ए की पावर 4 बाई 8। तो जब भी मास निकालना हो तो हमें डेंसिटी दी हुई होगी, उस डेंसिटी को हम इंटीग्रेशंस के अंदर वैल्यू रख देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थर्ड है आर इक्वल में ए साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्र। आर इक्वल में a इंटू साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्रफल। तो हमें एक लूप चाहिए, इसका मतलब हमें थीटा के मान रखते रखते 0 से वापस r का मान 0 आ जाए, वैसे एक लूप चाहिए। तो ऐसा मान निकालने के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 0 डायरेक्ट फिर एक बार 0 रख दिया फिर पाई रख रहे हैं, 2 पाई रख रहे हैं, नहीं, उनके बीच में, जस्ट बीच में। यहां थीटा का मान 0 पे r का मान 0 बन रहा है। ओके, अब 0 से जस्ट आगे ऐसा कौन सा मान है जिसके ऊपर इसका मान 0 बन जाए, पाई बाई 3। ओके, साइन का मान 0 पे फिर पाई पे। अब पाई का मान कब आएगा, 3 थीटा का मान क्या आना चाहिए, पाई, और एक बार 3 थीटा का मान 0। जब 3 थीटा का मान 0 है तो 0 आ गया, 3 थीटा का मान पाई है तो थीटा का मान पाई बाई 3। 2 मान आ गए, यही चाहिए थे हमें, एक लूप चाहिए थी। तो ये 0 से पाई बाई 6 किधर होगी, पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 के पास में होगी, पाई बाई 4 इसके जस्ट बीच में, पाई बाई 4 बीच में, पाई बाई 3 थोड़ा सा उससे ऊपर होगी। तो ऐसी हमारे पास में एक डंबल मिल जाएगी हमें, इसका एरिया। ओके, तो ये हमारे पास में एक एरिया आ गया जो 0 से मूव करता हुआ कहां तक जा रहा है, पाई बाई 3 तक। r का मान तो दिया हुआ है हमें, क्या, यहां r का मान 0 होता है और यहां r का मान a साइन 3 थीटा दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट्स है थीटा की 0 से पाई बाई 3, फिर r की लिमिट है हमारे पास में 0 टू a साइन 3 थीटा r d थीटा dr। इसका करेंगे तो 0 टू पाई बाई 3 बाहर, r स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 1 बाई 2 बाहर, a स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर 3 थीटा d थीटा। अभी क्या था, इसको 1 माइनस कोस 6 थीटा लिख के और इसको सॉल्व कर लेना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में 3aXy के लूप का क्षेत्र। अब तक जो भी क्वेश्चंस थे वो पोलर में दी हुई थी इक्वेशन, इसमें कार्टेशियन में दे दिया। तो पहले इसको पोलर में चेंज करने के लिए x की जगह r cos थीटा और y की जगह क्या लिखते हैं हम, r sin थीटा। एक लूप का क्षेत्रफल पूछा है तो एक लूप का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो इसमें रख दो x का मान r cos थीटा और y का मान r sin थीटा। तो ये क्या बनेगा, r क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहां भी आएगा यहां भी आएगा, ये बनेगा cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा,
3a, यहां आर स्क्वायर बनेगा कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, यहां आर बनेगा कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का 3a कोस थीटा साइन थीटा इक्वल में 0। ओके, इसको इधर लेके आगे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आर बच गया, ये हमारे पास में ये बच गया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यहां से आर के दो मान निकलेंगे। आर का मान एक तो बन गया ये 0 और एक बन गया हमारे पास में 3a साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। आर के दो मान आ गए हमारे पास। अब हमें थीटा के भी मान चाहिए, तो थीटा के वो मान लेने हैं जिनमें आर का मान 0 बने। ये 0 किसी भी वैल्यू पे नहीं बनने वाला, थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसपे साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब 0 बन जाए। अकेला अकेला बन सकता है बट दोनों का प्लस है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर इसका मान 0 बने। ये 0 बनेंगे, ये 0 कब बनेंगे, एक बार थीटा का मान आप 0 रख दो तो साइन 0 बनेगा, एक बार आप थीटा का मान π/2 रख दो तो कोस 0 बनेगा। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई मान नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों 0 बने या दोनों में से कोई एक भी 0 बन जाए। साइन का मान 0 और पाई के बीच में होता है, कोस का मान 0 π/2 से 3π/2 के बीच में होता है। तो 0 और π/2 के बीच में ऐसा और कोई मान नहीं जिसके ऊपर ये दोनों 0 बनते हो। हमें क्या चाहिए था, आर के दो मान चाहिए थे, थीटा के दो मान चाहिए थे। यहां डायग्राम की जरूरत नहीं है हमें, तो ये बन गया हमारे पास। और डायग्राम भी यदि बनाना चाहो तो डायग्राम इसका एक लूप क्या बनेगा हमारे पास, π/2 से ऐसा बनेगा और आगे जाके ये ऐसा मूव होता है ऐसे और ये ऐसे, और फिर ऐसे इसकी एक स्पर्श रेखा निकलती है x + y + a = 0। वो जब एसिम्पटोट्स हम पढ़ते हैं वहां इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी ये एसिम्पटोट्स कैसे बनी। हमारे यहाँ ओनली क्या पूछा इसने केवल एक लूप का एरिया पूछा है, तो केवल ये एक लूप हमें चाहिए थी जो हमें मिल गई। आर का मान हमारे पास में आ गया, थीटा का मान हमारे पास आ गया, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 to π/2। थीटा का मान, आर का मान देखो 0 से ये लिखेंगे लिमिट के ऊपर, अच्छा नहीं लगेगा, तो आर का मान हम 0 to r लिख रहे हैं। फिर आर का मान ये रख देंगे हम r d थीटा dr, 0 to π/2 ये बनेगा r²/2। अब इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स आप अब लगा दो, या लिख देना वेयर r इक्वल में 3a साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, चाहो तो लिख देना इसकी लिमिट। ये बनेगा 0 to 3a साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा और ये d थीटा। ये लिमिट लगाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, 0 to π/2। 0 रखेंगे तो साइन 0 पे 0 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9a²। तो 9a² ले लेंगे बाहर, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, ये आ गया।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos क्यूब स्क्वायर है, तो cos की पावर 6 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 9a स्क्वायर बाई 2, तो बाहर 0 to पाई बाई 2। cos की पावर 6 थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर जाएगा, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक cos स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर जाके क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में यहां cos की पावर 6 का डिवाइड करेंगे तो अंदर cos क्यूब जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, cos क्यूब इसके नीचे जाएगा तो इसको बनाएगा tan क्यूब थीटा, इसके नीचे जाएगा तो इसको 1 बनाएगा d थीटा। ओके, cos की पावर 6 थीटा से ऊपर नीचे हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास में, या cos की पावर 6 थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर, इसको t मान लो आप, ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो पुट 1 प्लस tan क्यूब थीटा इक्वल में t, ये बनेगा 1 का 0 tan क्यूब का 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt, 3 हमारे पास आ ही जाएगा, पूरा dt में चेंज हो गया। लिमिट की बात करें तो जब थीटा का मान 0 है तो t का मान क्या आएगा, यहां 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0, तो t का मान क्या आ गया 1। जब थीटा का मान पाई बाई 2 है तो t का मान क्या बनेगा, यहां पाई बाई 2 रखेंगे, tan पाई बाई 2 का मान इंफिनिटी होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट्स क्या आ गई, एक 3 को तो अंदर भेज दिया, बाहर 3a स्क्वायर बाई 2 रहेगा, 0 to 1 to इंफिनिटी, tan स्क्वायर sec स्क्वायर d थीटा 3 भी आ गया, वो तो बन गया हमारा dt अपॉन में ये बन जाएगा t, तो t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर बाई 2, t की पावर -2 जाएगा ऊपर, प्लस 1 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन टी, तो माइनस का 1 अपॉन टी, लिमिट्स क्या है 1 टू इंफिनिटी, 3a स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन में इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी का मान 0, 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, तो इसके एक लूप का एरिया क्या आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर बाई 2, एक लूप का एरिया 3/2a स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 5, r इक्वल में a रूट 2, r इक्वल में 2a कोस थीटा, r इक्वल में a रूट 2 एवं r इक्वल में 2a कोस थीटा के बीच का एरिया निकालना है हमें। तो r इक्वल में a रूट 2 एक सर्किल है, a रूट 2 रेडियस का, 2a कोस थीटा का बनेगा हमारे पास बता रखा है, इसका कैसा बनेगा 0 के ऊपर 2a और यहां पाई बाई 2 रखेंगे, कोस पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान 0, 3 पाई बाई 2 रखेंगे, 3 पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान 0, इसका मतलब यहां पाई बाई 2 से और 3 पाई बाई 2 तक ये बनेगा इस टाइप से, तो ये बन जाएगा हमारा एक सर्किल, कौन सा
ये है हमारे पास में 2a cos थीटा। इसका ये पॉइंट जब थीटा का मान 0 रख रहे हैं तो ये पॉइंट क्या है, 2a पॉइंट। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या आ गई, इसकी रेडियस हमारे पास a रेडियस। अब एक सर्किल हमें बनाना है r, इसका सेंटर पॉइंट तो 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, a√2। इसका मतलब a से ज्यादा होगा तो यहां से यहां तक a है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, और इस प्रकार से ये एक सर्किल हमारे पास में ड्रॉप हो जाए। तो इससे बड़ा सर्किल बनेगा क्योंकि इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a√2 है। अब इसके बीच का जो एरिया हमें निकालना है, इसके बीच का एरिया, तो पहले हमें ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, जितना ऊपर है उतना नीचे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम आर की स्ट्रिप बनाएंगे तो आर की स्ट्रिप एक कर्व पर ही जानी चाहिए, दूसरे कर्व पे जाएगी तो दूसरी स्ट्रिप बनाएंगे। ये यहां से यहां तक तो इस कर्व पे आ रही है, और जैसे इसके आगे जाएगी तो फिर ये दूसरा कर्व। इसका मतलब यहां से ये क्या होगा, ऐसे कट करेगा और यहां हमारे पास में इसकी दूसरी स्ट्रिप है। यहां आर का मान हमारे पास में ये सर्किल है कौन सा, a√2 का। यहां आर का मान हमारे पास में क्या है, 2a cos थीटा। हमें इसका मान चाहिए। यहां तो थीटा का मान 0 है, ओके। यहां थीटा का मान ही π/2 तक आ रहा है, ठीक है। हमें इस बीच वाले थीटा का मान चाहिए ताकि हम इसकी लिमिट 0 से यहां तक ले, फिर यहां से यहां तक लेके आ जाए। तो ये मान निकालने के लिए r का ये मान यहां रख दो, तो a√2 इक्वल में क्या है, 2a cos थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√2 cos थीटा। किस पे आता है ये मान, π/4 पे। इसका मतलब थीटा बराबर π/4 पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, और हम अब इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो जब भी r का मान चेंज होता है तो हम एरिया दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने जितने में वो r कर्व को टच करती है उतने ही हम एरिया मानते हैं। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या आएगा, एक तो 0 to π/4, 0 to π/4। इस पे r का मान कितना है, 0 से a√2, 0 से a√2 r d थीटा dr प्लस π/4 to π/2। इसके ऊपर r का मान क्या है, 0 से 2a cos थीटा, 0 से 2a cos थीटा r d थीटा dr इक्वल में 0 to π/4 r²/2 लिमिट 0 to a√2 d थीटा π/4 to π/2 r²/2 0 to 2a cos थीटा d थीटा। लिमिट लगाएंगे तो a² कॉमन आ जाएगा, /2 कॉमन आ जाएगा, √2 लगाएंगे तो ये भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, a², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a² बाहर जाएगा, 0 से π/4 ओनली d थीटा बचेगा। यहां लगाएंगे तो ये बनेगा 4a², 2 से कैंसिल होगा तो 2a² बाहर निकलेगा, π/4 से π/2। यहां बच जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, cos² थीटा d थीटा। इसका बन जाएगा हमारे पास π/4 cos2 थीटा। क्या लिखोगे, cos² को 1 प्लस cos2 थीटा/2 और आगे इसका इंटीग्रेशन करके इसका मान निकाल लेंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6, r इक्वल में √3 cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्र हमें क्या निकालना है, ये दिया हुआ है r इक्वल में √3 sin 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा। अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो हमें एक रूल दिख रहा है कि यहाँ √3 है, 1 है, 2 से डिवाइड कर दे, r 2 से डिवाइड कर रहे हूं तो ये बनेगा cos 3 थीटा sin 3 थीटा। लिख सकते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करना है या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना। √3/2 को क्या लिखेंगे, 2 cos 60 3/2 है तो ये बन जाएगा cos π/6 cos 3 थीटा प्लस sin π/6 sin 3 थीटा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। इसके मान होते हैं cos A cos B sin A sin B, क्या बनेगा 2 cos 3 थीटा माइनस π/6 बन गया। यहां से 3 को कॉमन ले लो तो 2 cos 3 थीटा माइनस π/18 ये हमारे पास बन गया। अब यहां हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसलिए हम इसको सिंपल वे में करने के लिए हमने क्या माना, हमने थीटा को थीटा प्लस π/18 मान लिया। क्या मान लिया हमने, थीटा को थीटा प्लस π/18। क्यों, क्योंकि जैसे हम थीटा की जगह थीटा प्लस π/18 रखेंगे तो π/18 से π/18 कैंसिल हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में 2 cos 3 थीटा माइनस π/18 किस में कन्वर्ट होगा, 2 cos 3 थीटा में। और ये से हम सिंपल वे में इसको कर पाएंगे। तो इसकी प्रारंभिक रेखा है उसको हमने थीटा बराबर π/18 पे मूव करवा दिया। ये जो थीटा बराबर 0 था इसको हमने कहां लेके आगे, π/18 पे लेके आगे। अब यहां जो मान रखेंगे हम, इसको आप इनिशियल लाइन पढ़ो, मतलब इसको आप 0 पढ़ो। तो अब हमें r का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, इसको आप क्या पढ़ो, थीटा बराबर 0, आगे की वैल्यूज निकल के आएंगे। तो अब हम यहां पे हमें r का मान 0 कब बनेगा, जब cos का मान किस पे 0 बनता है, π/2 पे। तो 3 थीटा का मान क्या आना चाहिए, प्लस माइनस π/2, तभी तो इसका मान 0 बनेगा। cos 3 थीटा 0 कब बनेगा, जब 3 थीटा का मान प्लस माइनस π/2। इनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जो इनके बीच में किसी और पर भी cos का मान 0 बनता हो। तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान माइनस π/6 और π/6। इसका मतलब इसके जस्ट नीचे पॉइंट, यहां कोई पॉइंट होगा और π/6 यहां कोई पॉइंट होगा। तो इससे ऐसी एक ये नंबर बन जाएगा हमारा, ये बन गया थीटा बराबर माइनस π/6 पे और ये थीटा बराबर π/6 पे। ये इसके बीचों बीच लाइन, ओके, जो इसको आ रही है हमारे, तो ये इसके बिल्कुल जस्ट ये वाली लाइन थी। तो इसको हम ओरिजिन वाले, जितना इधर मूव कर रहा है उतना ही इधर मूव करेगा ये। तो ये हमारे पास में ये एक लाइन है, ओके। ये थीटा बराबर यहां माइनस π/6 है और यहां पे थीटा का मान π/6 है। ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम क्या निकाले, इसको 0 माना है हमने, तो 0 से π/6 तक मान निकाले, उसको 2 से मल्टीपल कर ले। r का मान तो हमें दिया हुआ है, ये है। थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया,
0 से π/6 उसको 2 से मल्टीपल करना है। तो हमारे पास इसका जो एरिया है आर भी हमने क्या लिख दिया, आर हमारे पास इसको सोल्व करने पे आर का मान क्या आया था 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा। ओके, इसको सोल्व करने पे हमारे पास आर का फाइनल मान ये आ गया। तो यहां आर का मान क्या है 2 cos 3 थीटा। इसको सिंपल वे में हमने करने के लिए ऐसा हमने इसको माना है ताकि इसको सिंपल कर सके। वैसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेट बनेगा, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो उसको, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि इसे इसी फॉर्म में करेगा। इसका आइडिया निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, लिमिट थीटा की 0 से π/6। यहां r का मान 0 से 2 cos 3 थीटा r d थीटा दिया, इसका बनेगा 2 बाहर 0 to π/6 r²/2 0 to cos 3 थीटा d थीटा। अब यहां हम r का मान रखेंगे तो ये बनेगा 4 से 2 कैंसिल होगा, 2 बनेगा 4 0 to π/6 cos स्क्वायर 3 थीटा d थीटा। cos स्क्वायर 1 प्लस cos 6 थीटा/2 लिखना और लिमिट लगाना और इसका मान निकाल लेना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 समतल वक्रों की लंबाइयां या चापकलन। बात करें चापकलन होता क्या है, तो समतल वक्रों में दो बिंदुओं के बीच कोई भी समतल वक्र है, जैसे ये वक्र है, इसमें 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। तो ये एक प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व में ये 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स के बीच, तो समतल वक्र में 2 बिंदुओं के बीच दूरी, डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी ज्ञात करने की विधि है, उसको हम क्या कहते हैं, चापकलन कहते हैं। अब वक्र है तो इसकी जो डिस्टेंस हम निकालेंगे समतल प्लेन में, उसको हम ds से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक टाइप तो है आपका कार्टेशियन के अंदर कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, हमने कर्व पढ़ा था, उसमें कार्टेशियन कर्व थे और पोलर कर्व भी थे। जहां r थीटा के कर्व आ रहे थे वो पोलर बनता है, और जहां x y में होता है वो कार्टेशियन होता है। x y कार्टेशियन मतलब कार्तीय वक्र, और r थीटा पोलर मतलब ध्रुवीय वक्र। तो एक तो हमारे पास में कार्टेशियन कर्व आएंगे, उनकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उस पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चंस बनेगा हमारा पोलर कर्व्स के ऊपर कि पोलर कर्व हो उनकी डिस्टेंस कैसे निकाले। एंड लास्ट थर्ड जो क्वेश्चंस बनता है वो होता है हमारा पदिक समीकरण, पेंडल इक्वेशन। तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह हमारे 4.1 एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। पहले हम कार्टेशियन कर्व को स्टार्ट कर रहे हैं। कार्टेशियन कर्व में 3 टाइप के फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं वो हम अभी क्लियर करेंगे। डायग्राम है, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम कार्टेशियन को पढ़ रहे हैं। कार्टेशियन कंप्लीट होने के बाद में हम पोलर को स्टार्ट करेंगे। पोलर कंप्लीट होने के बाद में हम पदिक समीकरण के कैसे क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे। फिर 4.2 का शायद एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही है वो। तो स्टार्ट करते हैं पहले कार्टेशियन। पहले तो इनके जो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले 7-8 फॉर्मूले हैं। पहले हम कार्टेशियन को स्टार्ट करें, तो पहले जो कार्टेशियन के जो फॉर्मूले बनेंगे उनको हम देखते हैं कैसे ये हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं ट्रिकली बेस पे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे परपेंडिकुलर। ओके, ये हमने राइट एंगल बना लिया। इसको कर्व के रूप में हम बताएं तो x और y जैसे क्वाड्रेंट होते हैं, उस पैटर्न पे हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया। ये हमारी x अक्ष बन गई, ये y अक्ष बन गई।
एक क्या किया हमने, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ये हमारा ओरिजिन एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष के ऊपर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dx से। वाई अक्ष पे हम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dy से। एक पॉइंट हमने P मान लिया और एक पॉइंट हमने Q मान लिया, और हम यही तो है कि प्लेन कर्व में जो डिस्टेंस होते हैं उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ds से। इसको हमने ds बता दिया। ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल हम जानते हैं ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये थीटा माना तो थीटा के सामने ये क्या बनेगा हमारा लंब, और ये क्या बन जाएगा हमारा आधार। ओके, ये बेस है, परपेंडिकुलर है हाइपोथेसिस है। तो यहां से इसके जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर, तो ये बनेगा ds स्क्वायर इक्वल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से हम 3 टाइप के जो भी इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास, इस फॉर्मूले को आप याद रख लोगे, तीनों के तीनों हमारे याद हो जाएंगे। कैसे, एक बार दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, एक बार हम दोनों साइड x से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फर्स्ट में तो हमारे पास में आ गई ds अपॉन dx का स्क्वायर लिख देंगे, इधर dx से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, हमें s का मान चाहिए। s का मान निकालने के लिए दोनों साइड हम अंडर रूट लें तो हमारे पास ds का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये dx इधर चला जाएगा तो ये मान आएगा हमारा dx। ओके, ये ds अपॉन dx बनेगा, अंडर रूट लेंगे तो इधर चला जाएगा dx। हमें s का मान चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो s का मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन कर देंगे, s का मान आ जाएगा, s इक्वल में क्या बनेगा, तो ये s लिख दो यहां, इंटीग्रेशन में ये जी टी इज 1 प्लस डी बाई dx का होल स्क्वायर और ये dx। ओके, हमने s निकालना है तो s का मान, अब देखो dx है, इसका मतलब हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट किसकी आएंगी, x की लिमिट आएंगी, तो x बराबर a और x बराबर b। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब कर्व कैसा हो, y बराबर f ऑफ x जैसा हो। जब कर्व y बराबर f ऑफ x जैसा है और x की लिमिट हमारे पास में a और x की लिमिट हमारे पास में b दी हुई है, तब s का ये फॉर्मूला हमें याद करना है कि जब हमारे पास में x की लिमिट हो और s का मान निकालना हो तो हम x की लिमिट लगा देंगे, यहाँ dx आएगा 1 प्लस डी बाई dx, y इक्वल में f ऑफ x होगा, यहां से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx का मान आ जाएगा और यहां रख देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, एग्जांपल्स करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड के अंदर अपन क्या करते हैं कि जरूरी तो नहीं कि हम x की ही लिमिट निकाल सके, हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां y की लिमिट निकालना इजी रहता है या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना सिंपल लगता है, वहां क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वहां सिंपल सा है, आपने dx से डिवाइड किया है, वहां dy से डिवाइड कर दो, दोनों साइड dy से डिवाइड करेंगे तो जहां dy है वहां dx बनेगा, जहां dx है वहां dy बन जाएगा। तब उस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन हम बात करें, जब कर्व हमारा x इक्वल में f ऑफ y जैसा हो और y की लिमिट c से y की लिमिट d हो, तब s का मान क्या बनेगा, तब s का मान बनेगा हमारे पास c से d अंडर रूट। इस पूरे फॉर्म में जैसे हमने इसके लिए क्या है वैसे dy से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर और ये dy।
ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया जिसके अंदर हमें लिमिट्स y के अंदर है और फंक्शन x इक्वल में f ऑफ y जैसा है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड लास्ट जो कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन की जो थर्ड फॉर्मूला है वो हमारे पास में कभी कभी क्वेश्चंस कैसा होता है कि x को भी एक अलग फंक्शन में दे दिया और y को भी उसी फंक्शन में जिसमें x को दिया गया है उसी में y को भी दे दिया। फॉर एग्जांपल थर्ड की हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास में x इक्वल में कोई फंक्शन दे दिया, जैसे f ऑफ t का दिया हमें और y इक्वल में हमें फंक्शन दे दिया f ऑफ t का, और t की लिमिट हमारे पास में t1 से t की लिमिट हमारे पास t2 है, t की लिमिट हमारे पास t1 से t2 है। उस कंडीशन में क्या करना है, इसके अंदर dt से डिवाइड करना है। किससे करना है, dt, क्योंकि dt की लिमिट है, जिसकी लिमिट हमारे पास है उससे डिवाइड करना है। x की लिमिट है तो x से dx से डिवाइड किया, y की लिमिट है तो dy से डिवाइड कर रहे हैं, t की लिमिट है तो dt से डिवाइड करेंगे। जब dt से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इधर तो s लिखना है, t की लिमिट t1 से t2, t1 से t2, और ये हमारे पास में अंडर रूट आ जाएगा, dx में dt का डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन dt का स्क्वायर, dy अपॉन में dt का स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर क्या जाएगा dt, और इस पूरे के बाहर क्या जाएगा dt। ये हमारे कार्टेशियन के फॉर्मूले थे जो फर्स्ट राउंड में हमें यूज आएंगे। तो पहले हम कार्टेशियन के फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, तीन फॉर्मूले हमने समझा दिए कैसे बनेगा। एक हमें परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाना है, x अक्ष पे हम dx मान लेंगे, y अक्ष पे dy मान लेंगे, और दो पॉइंट p और q ले लिया हमने, इनके बीच की डिस्टेंस हम ds लेते हैं, ये ds ले दिया हमने s का मान निकालने के लिए, जिस जिसकी लिमिट है उसकी हमने उससे डिवाइड कर दिया। ओके, तीन फॉर्मूले हैं। तो जब भी आपको x की लिमिट दी हुई तो नीचे dx आएगा और यहाँ dx आएगा। ओके, नीचे dx ऊपर dx। जब y की लिमिट्स हो तो नीचे dy ऊपर dy, नीचे dy ले रहे तो बचा क्या dx, dx ऊपर आ जाएगा, इसमें dy ऊपर आ जाएगा। जब t की लिमिट दी हुई तो नीचे t ऊपर t, लेकिन फंक्शन x और y के है तो ऊपर x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड में कार्टेशियन का स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये तीन फॉर्मूले देखना है हमें, और कार्टेशियन में भी स्पेशली जो पैराबोला के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं और कोशिश की है कि इस लेक्चर के बाद में पैराबोला के यदि क्वेश्चंस आते हैं लेंथ के रूप में तो आप उनको इजीली कर पाओ, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व करें। आज आपके एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इनमें ही इंक्लूड किए गए हैं। तो पैराबोला के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में वो सारे इस लेक्चर्स में बन जाएंगे और पूछे भी गए हैं तो इम्पोर्टेंट भी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में एक पैराबोला दिया हुआ है हमें, x स्क्वायर में 4ay के शीर्ष से नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब के एक कर्व की लंबाई। ओके, हमें क्या निकालना है, एक पैराबोला दिया हुआ है x इक्वल में 4ay, इसका शीर्ष और इसके नाभि लंब के बीच के जो कर्व है, दो कर्व्स बनेंगे हमारे पास। सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला बनेगा कैसा, यहाँ y का मान हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। x का मान आप चाहो पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ ये पैराबोला बनेगा हमारा। तो हमारा ये पैराबोला बन गया।
ये हमारा पैराबोला बन गया, इसको बोलते हैं हम शीर्ष। इसके पॉइंट होते हैं 0 0 और नाभि हम बोलते हैं इस शीर्ष से यहां a रखने पर, यदि 4ay है तो इसका जो शीर्ष बनेगा ये पॉइंट, ये वैल्यू होती है हमारी a0। नाभि हम बोलते हैं इसकी नाभि से, फोकस से गुजरने वाली रेखा, तो इसके फोकस से गुजरने वाली ये रेखा है। अब ये यहां देखो y का मान क्या है, a है, यहां y का मान a है। हमें यदि ये कहता ये एक की नहीं बोलता और हमें ये पूछा जाता है कि शीर्ष से नाभि लंब के बीच की दूरी, शीर्ष से नाभि लंब के बीच की दूरी, तो हमें ये और ये दोनों ही थे हमारे पास में, या इसके नाभि लंब के सिरों के बीच की दूरी, तो इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तब हमें इसको 2 से मल्टीपल करना होता। एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, कैसा है इसको करने के बाद में हम उसकी बात करेंगे। ओके, ये एक पैराबोला बन गया हमारा, ये इसका शीर्ष है, इसकी नाभि ये हम 11th 12th में जानते हैं कि इसकी नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं इस टाइप के पैराबोला की, और इसका जो शीर्ष है, इस शीर्ष पे आप y का मान a रख दो, y का मान a रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 4a स्क्वायर, x स्क्वायर का मान क्या बन गया 4a स्क्वायर, तो x का मान क्या आएगा प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a, तो 2a इधर x पॉजिटिव तो इधर ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इसका ये मान आ जाएगा हमारे पास माइनस 2a से a, माइनस 2a से a। एक की पूछा है उसने, तो चाहो तो आप इसकी निकालो या फिर इसकी निकालो, किसी एक की निकालनी है हमें। अब यहां देखो हमारे पास में x की भी लिमिट्स दी हुई है और y की भी लिमिट दी हुई है। x कहां से कहां तक है 0 से 2a, x 0 से 2a तक है और y कहां से कहां तक है 0 से a तक। हम फ्री हैं, हम dx के भी ले सकते हैं और dy भी ले सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि सिंपल बने। यहाँ केवल y है, ओके, इधर ओनली y है, तो dy by dx निकालो, dx अपॉन dy भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बट इधर यदि y सिंगल है तो dy by dx निकाल लो। तो यहां से हमारे पास में dy by dx क्या बनेगा, dy by dx बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x और इसके कांस्टेंट का कर देंगे डिवाइड 4a, तो क्या आ गया x अपॉन में 2a। तो dy by dx का मान हमारे पास में क्या आ गया, x अपॉन में 2a आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, इसमें फॉर्मूले में हमें s का मान चाहिए तो हमने इसको s मान लिया, नाभि लंब से शीर्ष से नाभि लंब के बीच की दूरी को हमने s मान लिया। s का फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर लेना है, यहाँ dx करना है, नीचे वही ऊपर आएगा, यहाँ dx लिया है तो x की लिमिट आएगी, x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2a, x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2a। अब इसका मान रख दो, इसका मान क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 2a अंडर रूट में 1 प्लस dy by dx का मान क्या है x अपॉन में 2a, x अपॉन 2a यहां रखेंगे हम, तो x अपॉन में 2a का क्या बनेगा होल स्क्वायर, और बाहर क्या है हमारे पास dx, बाहर क्या चल रहा है dx। इसको और थोड़ा सा सिंपल करेंगे, 2a तो 4a स्क्वायर बाहर आएगा, 2a निकलेगा तो 1 अपॉन में 2a तो आ गया हमारा बाहर। तो s का मान क्या आ रहा है हमारे पास में 1 अपॉन में 2a तो बाहर, 0 से 2a अंडर रूट यहां बनेगा 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला 0 टू इंटीग्रेशन है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला बनेगा x अपॉन में 2 अंडर रूट एज इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बाई 2
log x प्लस एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2a, तो बाहर यहां x बाई 2, तो x तो हमारे पास में x है और बाई 2 अंडर रूट में एज इट इज 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास में 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स आएंगे इसकी 0 से 2a, लिमिट्स क्या है 0 से 2a। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो 1/2a तो चल रहा है हमारा बाहर। एक बार आप x की जगह 2a रखेंगे तो यहाँ 2a से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a अंडर रूट में यहाँ x की जगह 2a रखेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर एट a स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा 2√2a प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर बचेगा log 2a स्क्वायर log यहां मान रखेंगे 2a प्लस ये कंडीशन क्या बन जाएगा 2√2a ब्रैकेट बंद। अब 0 रखेंगे x की जगह तो ये तो बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 0, 4a स्क्वायर बच रहा है तो log के अंदर आ जाएगा माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल, 2a स्क्वायर log यहां बचेगा 4a स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4a स्क्वायर अंडर रूट में तो निकलेगा क्या 2a। हम जानते हैं log में हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, तो ये बनेगा, ये तो लिमिट हो ही गई हमारी। इसको हम सॉल्व करें तो बाहर देखो 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a तो बाहर कॉमन ले लिया, यहां बच गया हमारे पास में a भी कॉमन ले लो, यहां √2 प्लस 2a स्क्वायर बाहर आ गया log ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या जाएगा log 2a प्लस 2√2a अपॉन में 2a। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a √2 प्लस log 2a से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस ये 2a से कैंसिल √2, तो ये आ गया हमारे पास नाभिलंब 0 से शीर्ष से नाभिलंब के एक कर्व के बीच की दूरी, कर्व के बीच की दूरी। यदि टोटल पूछता कि इसके दोनों सिरों की दूरी, तो हम इसको किससे मल्टीपल कर देते 2 से मल्टीपल कर देते और यहाँ 2a आ जाता, ये बाहर बस 2a लिख देते और एज इट इज। नेक्स्ट आपके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो यही है, यहाँ आपके क्वेश्चंस बनेगा वो अपना लेक्चर सेकंड है तो एग्जांपल सेकंड लिख देते हैं। y स्क्वायर इक्वल में 4ax के नाभिलंब द्वारा काटे गए चाप की लंबाई, ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि y स्क्वायर बराबर 4ax के नाभिलंब द्वारा काटे गए चाप की लंबाई निकालनी है। तो ये नाभिलंब है, ये एक चाप काटा है, चाप का मतलब अर्क, यहां से लेकर यहां तक, ये भी अर्क काट रहा है इसके ऊपर, इसकी लंबाई पूछी, इसका मतलब उसने यहां से लेकर यहां तक का मान पूछा है। तो उस कंडीशन में सेम प्रोसेस होगी, बस प्रोसेस में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ dx की जगह dy आ जाएगा, यहाँ y बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम सेम टू सेम है, तो आप कर लेना इसको। बस इसका जो कर्व क्या बनेगा, इसके जो पॉइंट्स क्या बनेंगे वो मैं बता देता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस x की जगह हमें y लिखना है। ये हमारे पास में पैराबोला है तो x पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव इधर होता है, तो
तो ये हमारे पास में कर्व बनेगा, ये इसका शीर्ष है और ये बन गया हमारे पास। इसका उल्टा बनेगा, इसमें a0 बनता है, इसमें क्या बन जाएगा 0a। अब आप x की जगह a रखोगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान एक तो 2a और a बनेगा हमारे पास में a माइनस 2a। तो इसने यहां से यहां तक की लंबाई पूछी है, यहां से यहां तक की लंबाई पूछी है। इसका मतलब आप ये पूरी प्रोसेस करने के लिए बस यहाँ 2 से मल्टीपल कर देना। s का मान क्या बन जाएगा, यहाँ s का मान बनेगा dx अपॉन में dy का स्क्वायर, यहाँ dy आ जाएगा। ओके, y की लिमिट क्या है, y की लिमिट 0 से 2a, लिमिट वही 7 रहेगी 0 से 2a। तो आगे यहाँ x की जगह y बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप dx अपॉन dy निकालोगे तो 2y अपॉन में 4a इक्वल में dx अपॉन dy, तो y अपॉन 2a आ जाएगा, y अपॉन 2a। तो यहाँ आप y लिख देना, यहाँ dy लिख देना, यहाँ y में बनेगा ये पूरा, ये y आ जाएगा, यहां dy बनेगा। ओके, बाकी का बिल्कुल सेम है। तो जहां जहां dx था वहां वहां dy करना था और इसको 2 से मल्टीपल करना था, तो ये भी 2 से मल्टीपल में आएगा, ये भी 2 से मल्टीपल में आएगा, ऐसे ही 2 से मल्टीपल करते हुए यहाँ 2a बन जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये हमारा इसी प्रोसेस पे करना था। अब हम पैराबोला के जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है, आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, y स्क्वायर इक्वल में 4ax के उस चाप की लंबाई जो रेखा 3y इक्वल में 8x एवं परवलय के प्रतिच्छेद बिंदुओं के बीच है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक पैराबोला दिया हुआ है हमें, एक ये लाइन दी हुई है, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच के जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैराबोला पे पूछा है। ओके, y स्क्वायर बराबर 4x का एक पैराबोला बना लेंगे, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कैसे होगी, है हमारे पास x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 होगा, मतलब ये सेंटर पॉइंट से गुजरेगी। तो हमें यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में बस लिमिट्स आ जाए। लिमिट से यहाँ देखो x सिंगल दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कैसे भी करके हम क्या निकालना चाहते हैं, dx अपॉन dy। तो हमारे पास y की लिमिट आ जाए। y की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ x है, इस x का मान यहाँ से रख लें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x का मान यहाँ रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल में 4a, x का मान क्या आ जाएगा 3y बाई 8, 3y बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2ay इक्वल में 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3/2a इक्वल में 0। तो y का मान क्या आ गया 0 और y का मान क्या आ गया 3/2a। मतलब ये दो पॉइंट पर ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो y बराबर 0 पे और एक y बराबर 3/2a के ऊपर। इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये हमारा एक पैराबोला बनेगा। कौन सा, y स्क्वायर इक्वल में 4ax। तो y का पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी रखो ऐसा बनेगा। फिर ये लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ a पॉइंट यहाँ कहीं होगा,
ए पॉइंट, ये पॉइंट हम ए मान रहे हैं। उसके बाद में ए पॉइंट हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 2a, और ये क्या है 2a से छोटा, 2a से छोटा, इसका मतलब यहां 2a आ रहा है, तो इसकी जो ये लाइन है, ये लाइन ऐसे कोई गुजरेगी। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने मान लिया 3/2 y के ऊपर। ये पॉइंट कोई 3/2a है। अब हमें यहां से यहां तक के चाप की लंबाई निकाल, कर्व बनाओ या नहीं बनाओ कोई नहीं है, केवल समझने के लिए हमने देखा कि ऐसी एक लाइन होगी, इस लाइन के जो कर्व्स है वो निकालना है हमें। तो y का मान आ गया हमारे पास, फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल में लिमिट्स किसकी होगी, हमें y की लिमिट आई, तो y की लिमिट क्या है 0 से 3/2a अंडर रूट 1 प्लस किसकी लिमिट y की, तो y नीचे आएगा dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर, तभी तो यहां ऊपर आएगा। dx अपॉन dy का मान निकाल सकते हैं हम यहां से। पैराबोला के पूछा है उसने, इस लाइन का मान नहीं पूछा, किसका पूछा है उसने, शीर्ष से जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पैराबोला की लंबाई पूछा है। किसकी पूछा है, पैराबोला। तो यहाँ पैराबोला का डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि लाइन का पूछता तो इसका मान निकालते हैं हम, dx अपॉन dy वो रखते हैं, बट पूछा किसका है इसने पूछा है पैराबोला के ऊपर। इसका मतलब हमें पैराबोला की इक्वेशन से dx अपॉन dy का मान निकालना है। लिमिट्स तो दोनों की इंटरसेक्टिंग निकलेगी, बट ये जो मान है कंफ्यूज मत होना कि यहां से निकाले या यहां से। यदि इसका पूछता तो यहां से, इसका पूछ रहा है तो यहां से। इसने कह रखा है कि पैराबोला पे निकालो, तो इससे हम dx अपॉन dy का मान निकालेंगे। क्या आएगा, अभी निकाला था y अपॉन में 2a, 0 to 3/2a अंडर रूट 1 प्लस ये बनेगा y अपॉन में 2a, y अपॉन में 2a का होल स्क्वायर dy। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2a का स्क्वायर y का स्क्वायर अभी किया था, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, वैसे ही इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में वही फॉर्मूला लगाना है हमें, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 4, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 2x इक्वल में 0 के चाप की लंबाई। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x इक्वल में 0 के चाप की लंबाई हमें निकालनी है। ये पैराबोला होता है, पैराबोला के हमें पॉइंट से चाहिए, तो यहाँ y के पॉइंट्स निकालना इजी रहेगा। तो x का मान क्या रख रहे हैं हम यहाँ 0, x का मान क्या रख रहे हैं हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, और y के हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे x का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल में 0, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके y 0 और y बराबर 4। ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। इसका मतलब ये पैराबोला है, एक तो ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा और एक y बराबर 4 के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इन 2 पॉइंट से हम इंटरसेक्ट करता हुआ बना देंगे इसको। तो ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास डायग्राम। यहां अब क्या पूछा इसने, अब इसने ये पूछा है कि इसके चाप की लंबाई। तो हमें ज्यादा डायग्राम कैसा है कैसा नहीं उससे मतलब नहीं है, हमें लिमिट्स चाहिए। मेन चीज हमें लिमिट्स आनी चाहिए। यहाँ x की लिमिट नहीं निकाल सकते हम, इसलिए हम यहाँ बाउंडेड है कि हमें y की लिमिट निकालनी होगी। y की लिमिट हमारे पास में आ गई,
y की लिमिट क्या है हमारे पास में 0 और 4। डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट है लिमिट्स की, जो हमने निकाल ली। इसका मतलब हमारे पास इसके जो चाप की लंबाई होगी s, वो क्या होगी, y की लिमिट 0 से 4 और y की लिमिट है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा dy। ओके, ये हमें चाहिए, y की लिमिट निकाल ली, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में मान रखना है, चाहिए क्या, dx अपॉन dy निकाल लेंगे। इसका dx अपॉन dy मतलब y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2y माइनस 4 प्लस 2 dx अपॉन में dy इक्वल में 0। इंप्लाइज करके हमारे मान किसका चाहिए, dx अपॉन dy का, 2 पूरे में कॉमन है, ये इधर जाएगा, ये प्लस का बनेगा 2 और ये मत जाएगा माइनस का y। क्या गया हमारे पास, इसका मान 2 माइनस y। ये मान आप यहां रखेंगे तो इसका मान बनेगा 0 से 4 अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy, तो 2 माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास dy। इसको लिखेंगे हम 0 to 4 अंडर रूट 1 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डी। यहां y को हम पॉजिटिव बना लेंगे, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर y का करेंगे तो फिर हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा बार बार। इससे अच्छा है स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर करके माइनस 1 का स्क्वायर बाहर आएगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बार बार माइनस न लिखना पड़े। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास x बाई 2 तो y माइनस 2 का बाई 2 अंडर रूट एज इट इज 1 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 लॉग x क्या है y माइनस 2 प्लस अंडर रूट में एज इट इज, और इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या है 0 to 4। इसकी लिमिट क्या है 0 से 4। एक बार हम 4 लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 में से 2 गया 2 तो ये बनेगा प्लस का 1, यहां बनेगा रूट 5। यहां 4 रखेंगे हम तो 4 में से 2 गया तो प्लस 1 बाई 2 लॉग 4 रखेंगे तो 2, यहां रखेंगे तो रूट 5, 0 रखेंगे तो वो बन जाएगा माइनस का रूट 5 और ये लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस का 1 बाई 2 लॉग 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का रूट 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 5 माइनस माइनस हमारे पास में प्लस का बनेगा और ये माइनस का बन जाएगा। रूट 5 2 रूट 5 लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 1 बाई 2 लॉग, ये प्लस का है ये माइनस का है तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 5 माइनस 2। इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, 2 रूट 5 प्लस 1 बाई 2 लॉग, इसकी कॉन्जुगेट से करेंगे ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2। ये बनेगा हमारे पास 2 रूट 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे बनेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 आ जाएगा तो केवल ऊपर का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास में 5 तो 1 बाई 2 लॉग 5, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 तो 5 और 4 बनेंगे 9। या एक काम करो इसको आप ऐसे लिख दो रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आएगा हमारे पास फाइनली 2 रूट 5 प्लस लॉग
√5 + 2। ओके, तो ये इसका मान आ गया हमारे पास, ये इसका सॉल्यूशन है। और बुक्स के अंदर यहाँ ओनली √5 दिया हुआ है, तो इसमें करेक्शन है बुक में, तो उसको थोड़ा सा सुधार देना। आंसर में बुक में ओनली √5 + log ऐसा दिया हुआ है, बट आएगा कैसा 2√5 प्लस ऐसा। ओके, तो ये इसमें करेक्शन था, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3। ये एक एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है, और इस एस्ट्रॉयड की जो कर्व बनेगा उस कर्व की टोटल लंबाई क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, ये एक एस्ट्रॉयड है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3। इस एस्ट्रॉयड के टोटल कर्व की लंबाई पूछिए हमें। तो ध्यान रखना, इस टाइप का जो एस्ट्रॉयड होता है उसका डायग्राम ये होता है। आप x की पावर भी इवन है, इसका मतलब y अक्ष से ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो y अक्ष के जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में होगा। y की पावर भी इवन है, इसका मतलब x अक्ष के सिमेट्री होगा। तो x अक्ष के जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। x और y का मान 0 रखने पर a आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा। y का मान 0 रखने पे हमारे पास में a प्लस a और माइनस a मान आ रहे हैं, तो ये हमने मान लिया प्लस a और ये मान लिया हमने माइनस a। ऐसे y का मान निकालेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा हमारे पास में सेम ही आएगा, प्लस a और माइनस a। क्या करते हैं, इनको हमें कर्व द्वारा मिला देते हैं। तो इसको हमने ऐसे मूव किया, इसका ये डायग्राम बनता है। कुछ डायग्राम्स है उनको थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लें, वो डायग्राम हमारे फिक्स है। तो ये हमारे पास में आ गई किसकी इक्वेशन, एक एस्ट्रॉयड की इक्वेशन आ गई। अब इस एस्ट्रॉयड की इक्वेशन की टोटल लंबाई हमसे पूछा है, तो जितनी लंबाई ये है उतनी ही ये है और ये है। चारों की चारों लंबाइयां हमारी इक्वल है। किसी एक की लंबाई हम निकाल ले और उसको 4 से मल्टीपल कर दे तो हमारे पास में क्या जाएगा हमारे पास इसके टोटल लंबाई का मान आ जाएगा। यहाँ x का मान a है, y का मान 0 होगा। यहाँ y का मान x का मान ये होगा, यहाँ -a 0 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास में 0 -a बन जाए। ओके, ये हमारे पास में इसकी लिमिट्स आ गई। अब लिमिट्स हम देखें तो x का मान देखो 0 से a, ऐसे y का मान 0 से a हमारे पास आ रहा है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन कर ले, डिफरेंशिएशन करके और फिर हम इसमें लिमिट्स हमारे पास में है। फॉर्मूले जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे उन लेक्चर्स में हम इसका मान रख दे तो हमारे पास में टोटल लंबाई आ जाएगी। यहाँ फ्री है, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप कर सकते हो, दोनों ही सेम है तो किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ देखो y की लिमिट 0 से a दिख रहा है हमें, तो हम dy लाना चाहते हैं, मतलब इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, x का क्या निकालना चाहते हैं हम dx अपॉन dy, मतलब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2/3, x की पावर 1 कम हो जाएगी तो -1/3 dx अपॉन dy प्लस y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2/3 y की पावर -1/3 इक्वल में 0। यहां से हम dx अपॉन dy का मान निकालेंगे तो dx अपॉन dy का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 कॉमन है,
जीरो चला जाएगा, ये उस साइड में चला जाएगा, तो हमारे पास माइनस वाई की पावर माइनस 1/3 अपॉन में एक्स की पावर माइनस 1/3 आ जाएगा। पावर देखो नेगेटिव है तो इनको हम इंटरचेंज कर दे, इसको ऊपर भेज दे, इसको नीचे लेके आ जाए, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 किसका, माइनस का। किसका मान आ गया, ये हमारे पास dx अपॉन dy का मान आ गया। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, dx अपॉन dy के होल स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हमें प्रॉब्लम्स क्रिएटिवेट करेगा, इस x को हमें हटाना होगा यहां से। इसको हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x की पावर 2/3 बनेगा, मान रख देंगे यहां से x की पावर 2/3 का, तो ये बनेगा dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर। इसका मान बन जाएगा हमारे पास में x की पावर 2/3 अपॉन में y की पावर 2/3, और x की पावर 2/3 का मान रख देंगे हम यहां से, क्या बनेगा a की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 x। ओके, या फिर आप एक काम करो, उस फॉर्मूले में रख देंगे, सिंपल बन जाएगा, वहां से डायरेक्ट इसका मान ही निकल जाएगा। तो यहां आप dx अपॉन dy के होल स्क्वायर को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब जो हमें लंबाई चाहिए s, टोटल लंबाई बता रखा है फॉर्मूला, 4 से मल्टीपल करना है। लिमिट देखो नीचे क्या आ रहा है, dy, इसका मतलब y की लिमिट लगानी है 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा हमारा dy। ओके, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, dx अपॉन dy का मान हमारे पास में है, यहां हम मान रख देंगे 4 0 से a अंडर रूट 1 प्लस इसका मान निकाल रखा है हमने x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 और ये dy। अब यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मान आ जाएगा, इसलिए हमने यहां इसको सोल्व नहीं किया, यहां डायरेक्ट इसका मान मिलेगा हमारे पास 4 बाहर, इसको यहीं से कर लेते हैं 4 0 से a अंडर रूट, ये बनेगा हमारे पास x की पावर 2/3 को पहले लिख दो, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में y की पावर 2/3, देखो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, निकलेगा हमारे पास, ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो y की पावर 1/3 बाहर निकलेगा, और ये dy इक्वल में 4 बाहर चल ही रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a चल रही है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 का मान a की पावर 2/3 रखेंगे, अंडर रूट में a की पावर 2/3 बाहर निकलेगा, क्या a की पावर 1/3, और इस y को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा y की पावर माइनस 1/3 dy। a की पावर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 a की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, y की पावर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लस का बनेगा 2/3, तो y की पावर 2/3 अपॉन में 2/3, लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास 0 से a। इंटीग्रेशन कर लिया हमने, +1 नीचे +1 करेंगे 2/3, ये 2/3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 बनेगा, तो 4 a की पावर 1/3 इंटू 3/2 उल्टा हो जाएगा ऊपर, यहां a रखेंगे तो a की पावर कितनी बनेगी 2/3, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 और 3 6, a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 क्या जाएगा मान 6a। तो इस एस्ट्रॉइड के कर्व की जो टोटल लेंथ है कर्व की वो क्या आ गई हमारे पास 6a। ओके, तो ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना कि एस्ट्रॉइड आए तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, और उसकी जो हम लेंथ निकालेंगे वो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 6a आ जाएगी। ये तो हम निकाल लेंगे, बस ये डायग्राम है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी लिमिट्स है, लिमिट्स हम निकाल लेंगे, एक बार x का 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, लिमिट आ जाएंगी। नेक्स्ट है एग्जांपल सेकंड, साइक्लॉइड, अच्छे से समझना है इसका डायग्राम।
लास्ट तक प्रॉब्लम क्रिएटिवेट करता है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की जो इक्वेशन है इसमें x और y दोनों की देंगे, ये चक्रज बोलते हैं इसको, हिंदी में हम बोलेंगे चक्रज, इंग्लिश में इसको साइक्लॉइड ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास में एक साइक्लॉइड है। इस साइक्लॉइड की जो इक्वेशन है x इक्वल में a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और जो y है y की इक्वेशन है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी साइक्लॉइड की चार टाइप से बनते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है प्लस कर देते हैं, एक बार प्लस माइनस को लिए, एक बार प्लस प्लस को लिए, एक बार माइनस माइनस को लिए, एक बार माइनस प्लस को, ऐसे चार इक्वेशंस बनती हैं इनकी। तो उनके अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं। इस एक को समझ लो, बाकी के हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम थीटा का मान रखते हैं, थीटा, फिर x और फिर ये y। थीटा के मान जो जो हम जानते हैं वो मान हम रखेंगे यहाँ पे। तो थीटा का मान सबसे पहले आप 0 रख दो। थीटा का मान हम क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। थीटा का मान 0 जैसे रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? x का मान यहाँ थीटा का 0 रखेंगे, ये 0 तो 0 आ गया। y का मान यहाँ cos 0 का मान 1 में से 1 गया 0, तो ये भी 0 बन गया। ओके, इसका मतलब ओरिजिन पे टच होगा कर्व। थीटा का मान 0 रख दिया। अब हम किसका मान जानते हैं? सिंपल π/2, पाई इन पे रखेंगे हम। थीटा का मान π/2 कब रखेंगे? जब तक कि ये बढ़ता हुआ आए हमारे पास, जब तक कि y का मान मैक्सिमम आए, फिर वापस से मिनिमम। y का मान डिसाइड करेगा ये चक्रज बनेगा कैसे, ओके, ऊपर या नीचे बनेगा हमारे पास। x का मान π/2 रखेंगे तो sin π/2 का मान 1 होगा, ये बन जाएगा हमारे पास में a π/2 प्लस 1। यहाँ पे π/2 रखेंगे तो हमारे पास a मान आ गया। फिर पाई रखो, जैसे हम पाई रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास a पाई, ये बन गया हमारे पास 2a। अब पाई के बाद में आप 3π/2 रखो। 3π/2 के ऊपर इसका मान 1 हो जाएगा 3π/2 के ऊपर, और ये बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा a 3π/2 -1। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो थीटा की जगह 3π/2, इसकी जगह -1, यहां 3π/2 रखेंगे तो क्या बन गया हमारे पास a। देखो ये मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम हो गया, छोड़ दो, आगे नहीं निकालना हमें। 0 से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम आया। अब इधर भी हम चलते हैं, क्योंकि ये 0 पे इसका जो साइक्लॉइड का जो कर्व है वो हमारे पास ऐसा मिल रहा है हमें, फिर ये ऐसे कम होता हुआ आ रहा है। हमें कंप्लीट निकालनी है, तो इधर मूव कर रहा है, इधर भी देखना है कि इधर कहां तक जाएगा ये। तो इसका मान अब नेगेटिव में आएगा। इधर थीटा का मान हम पॉजिटिव लेंगे, इधर थीटा का मान हम नेगेटिव लेंगे। यहां थीटा का मान हम -π/2 रख दो। -π/2 रखेंगे तो थीटा का मान जैसे -π/2 रखेंगे, इसका मान -1, इसका मान माइनस, तो पूरे में माइनस आ जाएगा, -a π/2 प्लस 1। यहां -π/2 रखेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा, ये बनेगा हमारे पास a। ओके, इसका मतलब -π/2 पे थोड़ा सा मूव हुआ है, जितना π/2 पे है उतना ही -π/2। अब -π के ऊपर -π जैसे रखेंगे, इसका मान 0, इसका बनेगा -a π, और इसका मान बनेगा 2a, ये बन गया हमारे पास 2a। अब माइनस के 3π/2 पे देख लो, माइनस के 3π/2 पे रखेंगे, इसका मान -1 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास थीटा का मान माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा a -3π/2 प्लस 1। यहां आ जाएगा a -3π/2 पाई प्लस 1, और इसका मान बनेगा हमारे पास a। तो वापस से मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हो गया, इसका मतलब ये
जो कर्व है यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से राउंड होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान -पाई है और यहाँ पे थीटा का मान पाई है। एक चीज नोट कर लें, ये कर्व कार्टेशियन कर्व में ले रहे हैं हम। ओके, किस में ले रहे हैं? कार्टेशियन में ले रहे हैं इसको। तो इस चीज को आप माइंड से निकाल देना कि हम सर लास्ट में जब आप एग्जाम कर रहे थे हम क्वेश्चंस, तब आपने ये बोला था कि यहाँ थीटा का मान 0 होता है, यहाँ थीटा का मान π/2 होता है, यहाँ थीटा का मान 3π/2 होता है और यहाँ पाई होता है और यहाँ पे थीटा का मान 3π/2, ऐसा आपने बताया था और फिर हमने कर्व बनाए थे। ओके, सही है। ये हमने किया था, किसमें किया था? पोलर में किया था। किसमें? पोलर इक्वेशन में, ध्रुवीय में। ध्रुवीय में हमारे पास r थीटा कर्व थे। यहां ध्रुवीय नहीं पढ़ रहे हम, पोलर नहीं पढ़ने जा रहे, ये कार्टेशियन कर्व है। यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर है, ना कि वो एंगल की बात कर रहा है। यहाँ थीटा हम जो हमने कर्व देखा था x इक्वल में f(t) और y इक्वल में f(t), ये t है ना, ये t बस उसने थीटा दे दिया। ओके, इस चीज को माइंड में रखना कि हम ये कर्व नहीं ले रहे, हम बस थीटा का मान देख रहे हैं कि थीटा का मान कम ज्यादा पे कैसा कर्व बन रहा है। थीटा 0 ओरिजिन पे लेंगे, इस साइड हम बढ़ाते हुए जाएंगे प्लस में, इस साइड हम माइनस में बढ़ाते हुए जाएंगे। एक्स और वाई के मान डिसाइड करेंगे क्या उस पे मान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ये थीटा, इस वाले को आप माइंड से निकाल देना, ये हम पोलर के अंदर कर रहे हैं। हाँ, यदि ये कर्व ऐसा होता r इक्वल में कोस थीटा जैसा, तब हम ये मानते, बट ये कैसा है? कार्टेशियन में है, x और y में दिया हुआ है। तो यहाँ हम इस टाइप के कर्व बना रहे हैं और यहाँ थीटा ये 0 π/2 ऐसा नहीं ले रहे हैं, हम बस बढ़ते हुए मान ले रहे हैं, पैरामीटर मान रहे हैं। वहां पे हमें थीटा के मान रख रहे हैं अलग अलग और x और y के मान निकाल रहे हैं और x और y के मान हमें डिसाइड कर रहे हैं कि कैसा कर्व बनेगा। ओके, तो ऐसे हम साइक्लॉइड का डायग्राम बनाते हैं। और ये जो साइक्लॉइड का डायग्राम है, अब के एग्जांपल्स, ये हमारे पास में साइक्लॉइड है, इसके x इक्वल में a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के, एक मिनट, ये एग्जांपल है, इसमें पूछा है हमसे। ओके, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। ये हमारा एग्जाम्पल है कि शीर्ष से लेकर इस पर किसी बिंदु तक के चाप की लंबाई √8ay है। और यह भी हमें सिद्ध करना है इसी में कि ये जो टोटल महाराव जिसको अर्क बोलते हैं, इसकी लंबाई 8a है, 8a। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल। इसके अंदर ये कहा गया है कि हमें एक साइक्लॉइड दे दिया, हमें ऐसे मान निकालने, कुछ उन मान से हमें ऐसा एक डायग्राम निकालना है, ताकि हम जब इसके कंप्लीट जब अर्क का मान निकाले तो हमारे पास लिमिट्स हो माइनस थीटा से थीटा। तो कहाँ पे लिमिट आएगी? -π से पाई के ऊपर लिमिट्स होगी। तो वो लिमिट निकालने के लिए हमने ऐसा एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या करना है, थीटा के जो मान हम जानते हैं वो रखने हैं। y का मान मैक्सिमम आते ही आपको क्या करना है, रुक जाना है। मैक्सिमम आते फिर आगे का रखो, जैसे ही कम हो, इसका मतलब वो ये जो साइक्लॉइड होता है ये एक चेन के जैसा चलता है, जैसे इधर गया फिर
वापस फिर इधर गया, ऐसे ही आगे भी जाता है इन्फिनिटिव टाइम्स तक, ऐसे आगे मूव करता हुआ जाता है, ऐसे 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 चलता हुआ जाता है। तो हमें यदि एक कर्व का मान पता है, फिर y घटेगा, फिर वो उसी मान पे जाके फिर तो ऐसे हमें केवल एक कर्व का मान निकालना होता है, बाकी हम नहीं निकालते, क्योंकि हमें उसकी लेंथ पूछा है तो वो एक कर्व की लेंथ पूछता है, टोटल की तो उसे खुद को ही नहीं पता, इंफिनिटी तक ये चलता रहता है। तो यहाँ क्या पूछा गया उसे, इसके शीर्ष, तो शीर्ष क्या होगा, ये 0 0, शीर्ष से लेकर इस पर किसी बिंदु, तो इस पर हमने मान लिया ये कोई बिंदु है P, बिंदु क्या मान लिया हमने, P मान लिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए कि चाप की लंबाई एट AY है, ये P हमने कोई थीटा मान लिया कि ये जो P पॉइंट है ये किसके ऊपर है, किसी थीटा पॉइंट के ऊपर हमने इसको P मान लिया। ओके, तो हमारे पास में लिमिट्स क्या आ गई, लिमिट आ गई 0 से थीटा, 0 से थीटा, इस थीटा की लिमिट आ गई। कर्व कैसा है हमारे पास में, x इक्वल में f ऑफ थीटा, y इक्वल में f ऑफ थीटा। इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, उसमें x इक्वल में f ऑफ t, y इक्वल में f ऑफ t था, तो फिर उसकी में जो लेंथ निकालते हैं क्या फॉर्मूला था, dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट और t1 से t2 और dt, तो वो यहाँ t की जगह बस थीटा है। थीटा की लिमिट हमें क्या लेना है, किसी बिंदु पर, तो नहीं पता उसने क्या दिया है, तो हमने थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा में था, ये t में होता तो t मान लेते, और किसी में पैरामीटर होता तो वो मान लेते, हमें थीटा मान लिया। तो इसका जो चाप की लंबाई, ओके, तो शीर्ष को हम O ले दिया, O, तो शीर्ष O से किसी बिंदु P तक चाप की लंबाई, ये हमें प्रूव करना है कि उसकी लंबाई क्या आनी चाहिए, अंडर रूट एट AY आनी चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से थीटा, कहां से जा रहा है, शीर्ष 0 से होगा, किसी पॉइंट तो हमने मान लिया थीटा पॉइंट है, अंडर रूट में dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये बाहर आएगा क्या, d थीटा। हमें क्या चाहिए, dx d थीटा चाहिए, dy d थीटा चाहिए, तो ये टेबल तो हमने बनाई, इसको रफ कर लेते हैं, और dx अपॉन d थीटा और dy अपॉन d थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन d थीटा का मान आएगा यहां से, dx अपॉन d थीटा का मान यहां थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा dy अपॉन डी थीटा का मान a कोस थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अच्छे से आपके हम पढ़ के आए हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया a साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये मान हम यहां रखेंगे तो इसका मान बनेगा 0 से थीटा अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा ये रहा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसमें भी स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा, कॉमन ले लेंगे, a बाहर निकलेगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये डी थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a तो बाहर है, 0 से थीटा अंडर रूट में हमारे पास ये 1 बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो 2 प्लस एक 1 तो इसका, एक कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा डी थीटा, ये बनेगा a, 2 कॉमन है बाहर ले लेंगे तो ये बाहर आएगा हमारे पास √2 0 टू थीटा, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा बचेगा और उसका मान होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में, और ये डी थीटा।
इसका अंडर रूट हम सोल्व करेंगे तो ये √2 और बाहर आएगा, √2 बनेगा 2a, 0 to थीटा कोस स्क्वायर का बन जाएगा कोस थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल में ये बनेगा 2a। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का तो बनेगा साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का ये 2 ऊपर जाएगा, लिमिट आएगी 0 से थीटा, तो इसका मान बनेगा हमारे पास, यहां हम मान रखेंगे थीटा पे तो ये बन जाएगा 4a साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। हमारे पास मान आया 4a साइन थीटा बाई 2, जबकि पूछा क्या है हमसे अंडर रूट एट ए वाई, तो साइन थीटा बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4a, 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीपल करें हम, याद रखो 2 कोस स्क्वायर का बन रहा है 1 प्लस कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इसको आप लिखो ऐसे साइन थीटा बाई 2, इसको सॉल्व कर लो आप। y है, y हमारे पास में क्या है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको लिखो a 1 माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से साइन थीटा बाई 2 का मान निकाल लो, साइन थीटा बाई 2 का मान क्या आएगा y बाई 2a का अंडर रूट साइन थीटा बाई 2, ये मान आ गया हमारे पास में साइन थीटा बाई 2 का। ओके, यहां इसको हम सोल्व कर रहे हैं, y इक्वल में ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा बाई 2 का मान आ गया, ये साइन थीटा बाई 2 का मान हम यहां रख दे तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर हमने किसी को दी नहीं, इसको हम फर्स्ट दे दे, इसको हम सेकंड दे दे, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया 4a साइन थीटा बाई 2 का मान अंडर रूट y अपॉन में 2a, ये 4a अंदर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा अंदर 16a स्क्वायर y अपॉन में क्या चल रहा है 2a, ये कैंसिल होगा, a से a कैंसिल, 16 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा अंडर रूट 8ay। तो इसके एक महाराव की जो शीर्ष है इससे और इसके किसी पॉइंट P तक के जो अर्क है उसकी लंबाई क्या आ गई हमारे पास में अंडर रूट 8ay। कैसे सोल्व किया, साइन थीटा बाई 2 नहीं है प्रूफ में, y आ रहा है तो y को हमने लिया, इसको हमने साइन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट किया, फिर यहां से इसका मान यहां रख दिया और हमारे पास में इसका मान ये आ गया। अब लास्ट में क्या पूछा है उसने, और ये भी प्रूव करवा रहा है कि इसके एक महाराव का जो अर्क है, एक महाराव इसको बोलते हैं, हम यहां से स्टार्ट करें फिर पहुंच जाए, इसको बोलते हैं एक महाराव या अर्क। इसकी लंबाई इसने पूछी है तो इसकी लंबाई बस लिमिट ही तो चेंज होगी, बाकी तो सब सिंपल होगा। तो जहां तक हमने सोल्व किया है, कहां तक, यहां तक, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो, ये इसी को तो सोल्व किया है, बस यहां लिमिट क्या लगा देंगे हम -π से π, क्या लगा देंगे -π से π, इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो केवल हमने इस पूरे को सोल्व किया है, यहां हम इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे अपनी जो भी चल रही है, फिर यहां केवल हम क्या करेंगे लिमिट्स को चेंज कर देंगे और इसकी लिमिट क्या लगा देंगे हम, इसकी लिमिट लगा देंगे हम, इससे हमारे पास बनेगा ये 2a लिमिट -π से π कोस थीटा बाई 2 डी थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2a कोस थीटा बाई 2 का बनेगा साइन थीटा बाई 2 लिमिट -π से π, इसका मान 2a बाहर आ जाएगा तो 4a साइन π बाई 2 पे मान 1, साइन -π बाई 2 पे -1, लेकिन नीचे की लिमिट है लोअर, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 8a।
तो इस महाराव की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास क्या आ गई, एट ए आ गई, और किसी पॉइंट तक की जो आर्क की लंबाई है वो क्या आ गई हमारे पास में, अंडर रूट एट ए वाई। ये था हमारा साइक्लॉइड का एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डायग्राम बनाना, फिर इसके अंदर ये वाई से सोल्व करके इसको प्रूव करना, और फिर लास्ट में इसको तो आप इक्वेशन नंबर डाल देना, उस इक्वेशन से पूरा मत कंप्लीट करना, यहाँ इक्वेशन नंबर डाल के फिर बस लिमिट चेंज कर देना और इसको सोल्व कर देना। नेक्स्ट है एग्जांपल y इक्वल में log e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 की x बराबर 1 से x बराबर 2 तक चाप की लंबाई। एक कर्व दे दिया हमें y का, x इक्वल 1 से x इक्वल 2 तक हमें इसकी लंबाई पूछा है, मतलब x की लिमिट दी हुई है, तो क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। ओके, क्या निकालना है हमें, dy बाई dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बनेगा y इक्वल में log e की पावर x माइनस 1 माइनस log e की पावर x प्लस 1, dy बाई dx करेंगे इसका, तो हमारे पास वैल्यू आएगी log की 1 बाई x, इसका करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1, इसका करेंगे तो e की पावर x। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो dy बाई dx का मान आ गया, e की पावर x तो कॉमन है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा यहाँ e की पावर x प्लस 1, ये जाएगा यहाँ, तो माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन में दोनों का मल्टीपल बनेगा e की पावर 2x माइनस 1। ओके, एलसीएम ले लिया हमने, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये चला जाएगा यहाँ, ये यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, e की पावर x कैंसिल, 2 आएगा, ये बनेगा हमारे पास 2 e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1। किसका मान आ गया ये, dy बाई dx का, क्या कह रहा है वो, इसका मान निकालना है। ओके, तो हम मान निकालेंगे, s इक्वल में लिमिट x की दी हुई है हमें 1 से 2, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये dx 1 to 2 अंडर रूट 1 एज इट इज प्लस dy बाई dx का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 e की पावर 2x अपॉन में इसका स्क्वायर e की पावर 4x माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 अंडर रूट e की पावर 4x माइनस 2 e की पावर 2x और प्लस 4 e की पावर 2x, क्या बन जाएगा 2 e की पावर 2x प्लस का 1 अपॉन में इसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर में रहने दो, क्योंकि अंडर रूट है, बाहर आ जाएगा, सिंपल बनेगा। ऊपर देखो क्या बन गया हमारे पास, 1 से 2 ऊपर है हमारे पास e की पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, e की पावर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर dx, अंडर रूट हटा देंगे, 1 से 2 e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम 12th में करते थे, e की पावर x ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 से 2 e की पावर x बचेगा, e की पावर माइनस x बचेगा, नीचे बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब क्लियरली दिख रहा है, इसको हम t मानेंगे तो ये dt बनेगा, तो पुट नीचे वाले को t मान लो, ये बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx इक्वल में dt। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये तो बन गया dt में,
अपॉन में ये बन गया हमारा t। बात करें इसकी लिमिट, तो लिमिट जब हम 1 रख रहे हैं, लास्ट में t का मान रख देंगे, फिर निकाल लेंगे। ये बनेगा हमारे पास log t, t का मान 1 to 2, log t का मान क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की लिमिट 1 to 2। यहां मान रख दो, एक बार 2 रखो, एक बार 1 रखो। log e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 माइनस log e माइनस e। ये आ गया हमारे पास। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log की प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें हम, तो ये बनेगा log, ये ऊपर और ये नीचे, इसको लिख सकते हैं हम e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन में e माइनस 1 अपॉन log, इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में e स्क्वायर माइनस 1, ये e स्क्वायर नीचे आएगा, e ऊपर जाएगा, एक e बच जाएगा हमारे पास। ओके, ये e बच जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा log e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में e स्क्वायर माइनस 1 e, इससे ये कैंसिल हो जाएगा log, और इसको हम लिख देंगे e स्क्वायर प्लस e है, डिवाइड करके लिख देंगे e प्लस 1 अपॉन। ये आ गया हमारे पास इस का मान x इक्वल 1 से लेकर x इक्वल 2 तक की वैल्यू का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है हमारे पास, y इक्वल में c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, कोई कैटेनरी है कि शीर्ष 0c से बिंदु x y तक चाप की लंबाई s हो, तब ये हमें सिद्ध करना है नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें y का मान दिया हुआ है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये कैटेनरी की इक्वेशन होती है कि शीर्ष 0c से बिंदु x y, ये हम पढ़ेंगे जब फाइनल के अंदर स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां एक पूरा लेक्चर है कैटेनरी के ऊपर, वहां इसका ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में, कैसा इसका डायग्राम बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो ये हम फाइनल के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल हमें लिमिट्स दी हुई है, मान निकालना है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास में y इक्वल में इक्वेशन दी हुई है, इसका शीर्ष ये दिया हुआ है, इस बिंदु तक चाप की लंबाई s है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमारे पास में s का मान निकाल ले। सबसे पहले तो हम क्या निकाले, s का मान निकाल ले। तो s का मान क्या बनेगा, y है, y इक्वल में f ऑफ x है, तो dy बाई dx निकालेंगे, तो x की लिमिट देखो कहां से कहां तक है, 0 से x तक, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये dx इसका फॉर्मूला होता है, मान रख दो 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई dx का मान क्या आ जाएगा यहां से c, ध्यान रखना साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक दोनों के ही डिफरेंशिएशन प्लस के होंगे, दोनों के इंटीग्रेशन भी प्लस के होंगे। ओके, माइनस मत करना यहाँ। तो ये बनेगा हमारे पास c कोस का बनेगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और फिर इस x अपॉन c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और मान आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। dy बाई dx का मान क्या आ गया हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, यहां रखेंगे
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, h नहीं है, ये क्या है हाइपरबोलिक। जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा होता है आपका इनवर्स फलन, साइन इनवर्स कोस इनवर्स x, इनको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, है ना, प्रतिलोम फलन। तीसरा होता है आपके वर्तीय फलन, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनको बोलते हैं हम साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x। तो ये तीन टाइप के हमारे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स और हाइपरबोलिक। ओके, तो ये हाइपरबोलिक एक फंक्शन है इस टाइप का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स है, वैसे ही ये भी एक फंक्शन है। तो ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और क्या चल रहा है dx। कुछ इनके फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले काफी डिटेल में है, जो मेन है हमारे यूज में आएंगे वो लिख देता हूं मैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस 2 थीटा होता है। यहां उल्टा होगा इसका, यहां हमारे पास जो 1 है वो 1 बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल में 1। ये फॉर्मूला बनता है। जो 1 हमारा ये है वो हाइपरबोलिक में ये 1 होता है। ओके, इसको याद रख लेना। और बीच में प्लस आ रहा है ना, तो क्या बनेगा कोस हाइपरबोलिक 2x। बीच में यदि प्लस आ गया तो क्या बनेगा कोस हाइपरबोलिक 2x। ऐसे ही काफी फॉर्मूले हैं, वो फाइनल की जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां आएंगे अपने ज्यादा यूज में, वहां इनको देखेंगे। यहां तो आप ये देख लो कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान 1 होता है। कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन भी प्लस का और इंटीग्रेशन भी प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 0 to x 1 प्लस साइन, देखो 1 प्लस साइन इधर जाएगा तो क्या बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्या बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x dx। अंडर रूट बाहर निकल जाएगा 0 to x कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c dx। इंटीग्रेशन करेंगे प्लस आएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और इस x अपॉन c का करेंगे तो c जाएगा ऊपर, और लिमिट लगाएंगे 0 to x तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। 0 रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है। ये मान आ गया किसका s का, किसका मान आ गया ये s का। प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ये, तो क्या करें, इसको देखना है और सॉल्व करना है। दोनों साइड s स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इंप्लाइज करके s स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c। फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर c का यहां से मान निकाल दो, क्या बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, ये मान रख दो, c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c माइनस 1 मल्टीपल कर दो, c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c माइनस c स्क्वायर। देखो इसका मान दिया हुआ है ना मेरे y का, c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। किसके इक्वल है ये s स्क्वायर, किसके इक्वल है ये s स्क्वायर के इक्वल था। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो कैटेनरी है y इक्वल में c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, इसके शीर्ष से बिंदु तक के चाप की लंबाई हमें s दी हुई थी, और ये हमें प्रूफ करना था। पहले चाप निकाला, फिर इसको देखा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहां से हमने मान रख दिया और हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ओके, तो आज का लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5।
एक कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स क्यूब के शीर्ष से बिंदु ए तक की लंबाई। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक ये ए वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स क्यूब है, शीर्ष क्या होगा, दोनों एक्स जीरो रखोगे तो वाई भी जीरो बनेगा, तो जीरो जीरो बनेगा। बिंदु इससे, तो हमारे पास x का भी मान दिया हुआ है, y का भी दिया हुआ है। सिंपल करने के लिए आप यहाँ dy बाई dx निकाल लेना, dx अपॉन dy भी निकाल सकते हो, उसको भी कर सकते हो, बट हम dy बाई dx निकाल लेंगे। तो यहां से dy बाई dx निकालने के लिए देखो ये y का मान क्या बनेगा, y का मान बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन में a की पावर 1/2। इसको इधर लिया है, अंडर रूट ले लिया। dy बाई dx का मान क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट ए तो बाहर है, x की पावर का करेंगे तो 3/2, x की पावर -1 आएगा तो 1/2। ओके, कांस्टेंट x की पावर n का करेंगे तो n, x की पावर n -1। ये बन गया हमारे पास dy बाई dx का। तो क्या पूछा इसने, लंबाई, तो s इक्वल में 0 से x का मान कितना है, 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx। तो dy बाई dx का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर बनेगा 1/a, इसका स्क्वायर बनेगा 9/4x और ये dx इक्वल में 0 to a अंडर रूट 4a प्लस 9x, और ये 4a बाहर आएगा तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट ए, ये dx। अब इसको आप x पर दो, x की पावर 1/2 का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 3/2 तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट ए तो बाहर, ये बन जाएगा हमारे पास 4a प्लस 9x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और इस 9x का करेंगे तो 1/9, लिमिट 0 से a। जैसे हम a लिमिट लगाएंगे, देखो यहां ये 2 जाएगा ऊपर, इसको कैंसिल कर देगा, ये 9 3 से मल्टीपल होके बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/27 रूट ए। यहां a रखेंगे हम तो ये बनेगा 9a 14a 13a की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन गया, ये बनेगा हमारे पास -4a की पावर 3/2। a की पावर 3/2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, 127 रूट a बाहर आएगा, a रूट a अंदर बचेगा 13 की पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 13 रूट 13, 4 की पावर 3/2 इसको लिख सकते हैं, 4 का रूट लेंगे 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा a/27 13 रूट 13 माइनस 8। तो ये आ गया हमारे पास इस कर्व के शीर्ष से इस बिंदु तक के आर्क की लंबाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर की टोटल लेंथ। ये कर्व है, इस कर्व की हमें क्या निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो यहां देखो y का मान x की पावर इवन आ रही है, इसका मतलब y के सापेक्ष कैसा होगा, ये सिमेट्रिक। y की पावर भी इवन है, इसका मतलब x के सापेक्ष भी सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना दाएं उतना बाएं बनेगा। यहां x का मान -a रखोगे तो भी y का मान 0 आएगा, और x का मान +a रखेंगे तो भी y का मान 0 आएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो भी y का मान 0 आएगा। इसका मतलब इसका ऐसा डबल बन जाएगा, एक 0 के ऊपर y 0,
जीरो पे भी आ रहा है, ए पे भी y का मान जीरो, माइनस ए पे भी इसका मान जीरो, और ये जीरो के ऊपर जीरो। x का मान जीरो तो y जीरो बनेगा, x का मान हम प्लस ए रखेंगे तो भी जीरो बन जाएगा y का, माइनस ए रखेंगे तो भी जीरो बनेगा। तो ऐसा एक डंबल बनेगा हमारे पास। अब ये जितना इधर है उतना इधर आ गया, जितना नीचे उतना ऊपर आ गया। हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास x की वैल्यू है, x कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से a तक। x कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से a तक। y तो इसमें जीरो जीरो है, तो y की तो इसमें हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, केवल x की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इस कर्व से हमें किसका मान चाहिए, dy बाई dx का चाहिए। किसका चाहिए, dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx निकालेंगे एट a स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर इस y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल में इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे, x स्क्वायर का बनेगा 2x, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस का 2x और ये एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब। हमें मान चाहिए dy बाई dx का, तो dy बाई dx का मान आ गया 2x कॉमन है, यहां से बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में 16 a स्क्वायर बाय। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 8 a स्क्वायर बाय। ये मान आ गया किसका, dy बाई dx का। हमें क्या चाहिए, इस कर्व की टोटल लेंथ चाहिए। इसका मतलब 4 से मल्टीपल करेंगे, x की लिमिट है हमारे पास 0 से a, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx, ये इसका फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट इक्वल में 4 एज इट इज 0 टू a अंडर रूट, इसका मान रख दो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 64 a की पावर 4 y स्क्वायर, 64 a की पावर 4 y स्क्वायर। अब यहां से देखो एट a स्क्वायर y स्क्वायर, एट a स्क्वायर y स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं, तो ये मान रख देंगे हम यहां। तो ये बनेगा हमारे पास 4 zeros to a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका मान रखेंगे हम। तो इसमें देखो एट बाहर कर रहे हैं, a स्क्वायर बाहर कर रहे हैं, क्या बच गया, एट a स्क्वायर y स्क्वायर, इसका मान रख देंगे हम e। तो एट a स्क्वायर बाहर और बाकी की जगह हम ये रख देंगे x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 0 टू a अंडर रूट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एट a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a की पावर 4 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास एट a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ओके, ये हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फाइनली हमारे पास इसको और सॉल्व कर लेंगे। 4 0 टू a अंडर रूट, ये बनेगा 8 a की पावर 4 और a की पावर 4 9 a की पावर 4 माइनस का 8 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहां आ रहा है हमारे पास माइनस का 6 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस के 14 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया और ये 9x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 4 अपॉन में 8 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। एक मिनट, 2x कॉमन लेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस x आएगा। ओके, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहां बनेगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, यहां माइनस का 2 आएगा। ये हमारा ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ओके, ए की पावर 4 ये बन जाएगा हमारे पास में 4x की पावर 4 माइनस के 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, 9 a की पावर 4 8 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 4 12 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास 4x की पावर 4। ओके, यहां हमने मिस्टेक हो गई, यहां 2x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको और सोल्व करें हम। 4 यहां देखो 8 a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 4 2 रूट 2a अंडर रूट, ये देखो किसका स्क्वायर है 3a स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा 9a की पावर 4 4x की पावर 4 और इन दोनों का मल्टीपल 2x करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया अंडर रूट में तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0 से a। अब अंडर रूट है, अंडर रूट में इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 टू a 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2a 0 टू a 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका और आगे इंटीग्रेशन करना है तो a साइन थीटा मान लेंगे तो dx का मान होगा a कोस थीटा d थीटा, लिमिट्स x इक्वल 0, थीटा का मान x का मान 0 रखेंगे तो थीटा का मान 0 बनेगा, x इक्वल में a रखेंगे तो a से a कैंसिल, थीटा का मान π/2। तो ये लिमिट हमारी बन गई
हमारे पास √2/a 0 to π/2 3a² - 2 x² का मान बनेगा a² sin² थीटा अपॉन में a² - x² तो a² - a² sin² थीटा dx का मान रख देंगे a cos थीटा d थीटा। यहां नीचे से a² कॉमन है, बाहर a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 - sin² थीटा cos थीटा बनेगा, इस cos थीटा को कैंसिल करेगा। ऊपर से a² कॉमन है, ऊपर से a² कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल होगा, √2a बच जाएगा 0 to π/2, यहां 3 बचेगा -2 sin² थीटा और ये d थीटा। इनको सेपरेट कर लेंगे, a√2 3 का बनेगा 3 थीटा, लिमिट आएगी इसकी 0 to π/2 -2√2a sin² थीटा 0 to π/2 sin² थीटा d थीटा। ओके, इसका डायरेक्ट बन जाएगा। यहां आप गामा फंक्शन अप्लाई करना, गामा फंक्शन बता रखा है, गामा फंक्शन से इसका मान निकाल लेना और इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल सेकंड, x अपॉन में a की पावर 2/3 y अपॉन में b की पावर 2/3 इक्वल में 1 की टोटल लेंथ। नेक्स्ट एग्जांपल है x अपॉन में a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन में b की पावर 2/3 इक्वल में 1। इसका हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए स्टार लगा लो इसके ऊपर। देखो इसकी टोटल लेंथ हमें y को एक तरफ लें, बाकी सभी को एक तरफ लें, फिर इसको सॉल्व करें तो कॉम्प्लिकेट बन जाएगा इक्वेशन। इसको सिंपल बनाने के लिए इसको एक अनदर फंक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, x और y को किसी तीसरे फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। चाहो तो आप थीटा में चेंज कर दो या फिर t में चेंज कर दो। तो यहां हम मान रहे हैं x को मान रहे हैं a cos, देखो यहां 1/2/3 है, तो यहां ऐसी वैल्यू रखें कि 3 कैंसिल हो जाए, a से तो a कैंसिल हो जाएगा और इस cos की पावर वो रखनी है ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। तो यहां रख देंगे हम a cos क्यूब t और y को मान रहे हैं हम b sin क्यूब t। ये मान हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। यहां रखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, x का मान cos क्यूब रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos² t बचेगा, यहां ऐसे sin² t बचेगा, cos² sin² का मान 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हम इस प्रकार मानकर इसको इजी वे में सोल्व भी कर पा रहे हैं। इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम ऐसा बनेगा, यहां x का मान 0 रखेंगे तो y का मान प्लस माइनस b आएगा, ऐसे ही y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो ऐसा इसका डायग्राम बनता है। इनको हमने किस में चेंज कर दिया, t में चेंज कर दिया। तो t में एक बार हम एक कर्व की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे की, तीसरे की, फोर्थ की, हमें t का मान चाहिए। t का मान निकालने के लिए ये देखो यहां एक बार t का मान 0 रखेंगे, t का मान 0 पे x का मान क्या है हमारे पास, x का मान a आ रहा है और y का मान क्या आ गया हमारे पास, y का मान 0। फिर t का मान π/2 रखने पर, t का मान π/2 रखने पर x का मान 0 आ गया और y का मान क्या आ गया हमारे पास, b आ गया। ओके, तो ऐसे हमें एक कर्व का मान बन गया। इसका हम इस डायग्राम से वैल्यू निकाले
तो यहाँ x का मान 0 कब होगा, जब y का मान क्या बने, b। तो ये पॉइंट आता है हमारा b और 0। ऐसे ये पॉइंट आएगा हमारा 0 और -b। यहाँ y का मान 0, इसका मतलब x का मान प्लस माइनस है, तो ये a0 से और -a0 तक। हमें ऐसा मान चाहिए जो x को a0 से और 0b तक लेकर के आ जाए। तो देखो ये a0 है और इसको कहां तक लेके आ गए हम, 0b तक। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहां तक लाने के लिए t को कितना मान निकाला, 0 से π/2। इसका मतलब हमें t की लिमिट आ गई। t की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से π/2 तक होगी। कैसे, हमें इस एक लंबाई चाहिए, ये मान हमारे पास आ गया, तो इसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास इस कर्व की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इस एक कर्व के लिए एक स्लाइड की जो लेंथ है वो, उसमें t का मान कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से π/2 तक आ रहा है। इसकी लिमिट आ गई। इसका जो टोटल लेंथ निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 4 इंटू t की लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर dy अपॉन dt का स्क्वायर और पूरे के बाहर dt। हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dt चाहिए, dy अपॉन dt चाहिए। dx अपॉन dt यहां से आ जाएगा, dx अपॉन dt का मान क्या आएगा, 3a cos स्क्वायर t और cos का करेंगे तो माइनस का sin t। ऐसे dy बाई dt का मान क्या आ जाएगा, 3b sin स्क्वायर t cos t। ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आएगी 0 से π/2 अंडर रूट dx अपॉन dt 9a स्क्वायर cos की पावर 4t sin स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर 9b स्क्वायर sin की पावर 4t cos स्क्वायर t और इस पूरे के बाहर dt। अब इसमें क्या कॉमन है, sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t और 9, ये दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे, बाहर 3 आएगा तो ये बन जाएगा 12, 0 to π/4, यहां बनेगा sin t cos t अंडर रूट में बच जाएगा हमारे पास ये 9, यहां से बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t, यहां से b स्क्वायर sin स्क्वायर t और dt। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको एक अनोदर फंक्शन मान लो, तो पुट a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर t को हमने u मान लिया। क्या मान लिया, u मान लिया। अंडर रूट में आ रहा है तो इसको u स्क्वायर मान लो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर t का बनेगा cos t और sin t, sin किसका आएगा, माइनस का। इसका करेंगे तो 2b स्क्वायर sin t और sin t का cos t और इस पूरे में आएगा dt इक्वल में 2u du। ये मान हमें इसको और सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से 2 sin t cos t कॉमन ले लो, 2 sin t cos t कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt इक्वल में 2u du। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin t cos t dt का मान क्या आ गया, u अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी। ओके,
हमारे पास sin t cos t dt का मान क्या आ गया, u अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du, ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये 12। इसकी लिमिट की बात करें, यहां आएंगे, इसकी जो लिमिट है, यदि हम t का मान 0 रखते हैं, t का मान यदि हम 0 रखते हैं तो u का मान क्या बनेगा, यहां देखो 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो u का मान आ गया 1। तो u का मान आ गया हमारे पास a आ जाएगा। पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 पे cos 0 sin का मान 1, तो आ जाएगा हमारे पास b। sin t cos t dt का मान है हमारे पास u अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और du को लिख लेंगे लास्ट में, और a स्क्वायर इसको माना है हमने u स्क्वायर, तो ये बन जाएगा u। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, ये बनेगा a टू b u स्क्वायर du। 12b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे u की पावर 3/3 a टू b, 3 बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 4 बना देगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास b क्यूब माइनस a क्यूब। यहां क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, इसके फैक्टर कर लो 4, ये बनेंगे b माइनस a, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, इसके फैक्टर b माइनस a, b प्लस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab अपॉन में a प्लस b। तो इसकी जो टोटल लेंथ है इस कर्व की, वो टोटल लेंथ क्या आ गई हमारे पास 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन में a प्लस b। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3ay स्क्वायर इक्वल में x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। 3ay स्क्वायर इक्वल में x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर की एक लूप का क्षेत्र। इसकी एक लूप का हमें लंबाई निकालनी है, तो देखो x बराबर 0 रखेंगे 0, x बराबर a रखेंगे तो भी 0, इसका मतलब इसकी लूप बनेगी हमारे पास ये, यहां 0 के ऊपर 0 आ रहा है और x का मान 1 के ऊपर भी क्या आ गया हमारे पास 0। इसकी लंबाई निकालनी है हमें, x का मान हमारे पास 0 से a है, y तो 0 से 0 आएगा, तो इसका तो हमें निकालना नहीं है, x का मान निकालना है हमें। x का मान 0 से a आ गया, अब क्या चाहिए हमें dy बाई dx चाहिए, तो यहां से हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6ay dy बाई dx इक्वल में ये बनेगा, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे तो x का करेंगे तो 1 बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। अब इस x को एडिटिव इसका करेंगे तो x 2x माइनस a, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 2ax, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx का मान आएगा x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस के 4ax प्लस a स्क्वायर अपॉन में 6ay, ये मान आ गया dy बाई dx का। हमें इसकी लंबाई चाहिए तो 2 इंटू
x की लिमिट 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये dx इक्वल में 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर 36a स्क्वायर y स्क्वायर और ये dx। अब देखो हमारे पास 3ay स्क्वायर का मान है, वो मान हम यहां रख देंगे तो ये बनेगा 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर। इसके फैक्टर कर ले हम तो इसके फैक्टर बनेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax प्लस a स्क्वायर। यहां से हम 3x कॉमन ले लें तो x माइनस a, यहां से माइनस a कॉमन ले लें x माइनस a तो 3x माइनस a और x माइनस a इसके फैक्टर बन गए। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ये बनेगा 3x माइनस a स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में इसमें से 3 को बाहर कर रहे हैं, a को बाहर कर रहे हैं और y स्क्वायर को बाहर कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा 12 a और 3ay स्क्वायर का मान रख देंगे हम x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये x माइनस a के स्क्वायर से x माइनस a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस ऊपर बचेगा 3x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 12ax dx। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 2 0 से a ये बनेगा 12ax प्लस 3x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर, a का a स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 3 का बन जाएगा ट्वाइस 6ax अपॉन में 12ax। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इक्वल में 12 को बाहर ले ले, a को बाहर ले ले तो ये आएगा हमारे पास 2√3। ओके, इसको बाहर कॉमन ले लिया 12 है, इसको 4 इंटू 3 लिख देंगे, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और 3 पे रूट आ जाएगा तो √3 हमने अंडर रूट में लिख दिए, 2 को बाहर लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे की स्टेप में यहां बनेगा 0 से a अंडर रूट 12ax माइनस का 6as, ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ax अपॉन में 12ax dx इक्वल में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a 0 टू a ये है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 12ax dx। ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में √3a 0 से a 3x प्लस a। ओके, 12a तो हमने कॉमन ले लिया, केवल √x है, सेपरेट कर लेंगे 1 अपॉन में √3a 0 टू a, इसके नीचे इसको लेंगे तो ये बनेगा 3√x dx, इसके नीचे इसको लेंगे तो प्लस 0 से a बाहर आ जाएगा x की पावर -1/2 dx और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, 11th 12th में काफी किए हमने। ओके,